इसके अलावा ये जो सामने अलम मुबारक है, इसकी परचम कुशाई अब तो चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह बदस्त ज़ैबर मुअज़्ज़म सरकार जवादुल उलमा जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब के नक़वी इमाम जुमा शाही मस्जिद आसी मुबारक लखनऊ के दस्ते मुबारक से होगा, जिनके हमरा दीगर उलमा भी मौजूद होंगे। ज़ाहिर है कि अलम इतनी बुलंदी पर है और अलम हमेशा बुलंदी पर ही लगाया जाता है। गुलमेहदी हसन रिजवी साहब काबिल मुबारकबाद है कि आपने लखनऊ को, अगर आसिफुद्दौला ने दुनिया के सबसे बड़ा इमाम बाड़ा दिया तो आपने लखनऊ की दरगाह को दुनिया का सबसे बड़ा अलम दिया। परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। नारे सलवात। गुलमेहदी हसन रिजवी साहब ने निहायत ही खुलूस के साथ ये अलम को बनाया है और मोमिनीन को मालूम होना चाहिए कि इस अलम में खास क्या है। अलम में सबसे ऊपर अल्लाह लिखा है और ये जो इसका वजन है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। लिहाजा छतरी की चौड़ाई 5 फीट 6 इंच है। छतरी का वजन यानी जो ऊपर छतरी है जो 5 फीट 6 इंच है, छतरी का वजन 22 किलोग्राम है। इसके अलावा जो हमारा अलम मुबारक है मोमिनीन देख सकते हैं ताकि यूट्यूब के जरिए लोगों को मालूम हो जाए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अलम क्यों है। अलम के पंजे की लंबान 11.5 फीट है, पंजे की चौड़ाई 4 फीट है, 4 फीट 2 इंच है और इस मुकद्दस पंजे का वजन 92 kg यानी 92 किलोग्राम है। आइए ये भी मालूम करें कि इस पंजे के ऊपर लिखा क्या क्या गया है। लखनऊ के महनाज कारीगरों को गुलमेहदी हसन रिजवी साहब ने हैर किया और उनसे कहा कि बहुत ही शानदार अलम बनाइए और उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए इस अलम को वाकई दुनिया का सबसे बड़ा अलम बना दिया। सबसे ऊपर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नाम के बाद सलवात वाजिब होता है। इसके अलावा चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की अस्माए मुबारिका हैं। शहजादी जनाब ज़ैनब जो आका हुसैन के साथ बराबर की शरीक थी, शहजादी उम्मे कुलसूम सलवातुल्लाह अलैहा और सरकार बावफा हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम नामी बखूबी कंधा किया गया है। अलम में मश्क इस बात का सबूत होती है कि आज भी चचा भूपी जी को कोई अलग न कर सका। मश्क की चौड़ाई 20 इंच की है, मश्क की लंबान 4 फीट है और इसका वजन 13 किलोग्राम है। मश्क पर शहजादी सकीना का नाम कंधा किया गया है। इसके अलावा जो जुल्फ़िकार इसमें लगाई गई है, जुल्फ़िकार की लंबान 1.5 मीटर है और इसका वजन 27 किलोग्राम है और जुल्फ़िकार व वारिसे जुल्फ़िकार का नाम बाकायदा लिखा गया है। मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ गया इस जुमले पर कि क्या कसीदा कह दिया ऐ मेरे परवरदिगार, क्या कसीदा कह दिया ऐ मेरे परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला साफ इल्ला जुल्फ़िकार। ज़ाहिर है कि तलवार पर यही लिखा गया है। इसके कब्जे पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम बखूबी कंधा किया गया है। अलम में खास चीज होती है फरेरा। इस फरेरे को भी गुलमेहदी हसन रिजवी साहब ने जनाब मौलाना शफीक हुसैन आफदी साहब तशरीफ ला रहे। नारे सलवात। फरेरे की लंबान 6 मीटर है, फरेरे की चौड़ाई 5 मीटर है। ये कोई खास बात नहीं है लंबान चौड़ान बताना, लेकिन जो इस पर बाखूबी लिखा गया है वो जरूर आपको बताया जाए ताकि अभी जब ये नूरानी फरेरा खुले तो आप हज़रात गौर से देखें कि इसमें खास क्या लिखा गया है। खास बात यह है कि इस पर पूरी ज़ियारत वारिसा लिखी गई है। महनास कारीगरों ने इसको अपने हाथ से लिखा है। ज़ियारत वारिसा जो हमारे 11वें इमाम हज़रत इमाम अली हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है, बखूबी इस पर लिखी गई है। इसके अलावा
फरारे पर रसूल आइम्मा मासूमीन पंजतन पाक के अलावा 16 नबियों के नाम और 72 शहीदान करबला के नाम के अलावा उस्ताद मलाइका जिब्राइल अमी का नाम भी बखूबी लिखा गया है। हमारे नौजवानों को आज जो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हर चीज की रिसर्च करते हैं कि यह क्या क्यों और कैसे है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी दरगाह हज़रत अब्बास में दुनिया का सबसे बड़ा अलम लगा है और उस अलम के ऊपर इस कारीगरी को नुमाया किया गया है। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर दुआ के लिए भी कहा गया, लिहाजा अलम के साए में मांगो दुआ फिर मोजिज़ा देखो, जो मुश्किल काम होता है वही आसान होता है। सरकार बाबुल हवाइज की विलादत की शब है, बारगाह मौला अली अलैहिस्सलाम में यानी आज की वो शब है कि जब अली की दुआ पूरी हुई है। हम दुआ करें कि परवरदिगार हमारी कौम में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता हो, जो लोग मकरूज हैं उनका कर्ज अदा हो, जो बेऔलाद है खुदावंद आलम उनको सरकार बावफा के सत्ते में औलाद अता फरमाए। मौला जो लोग जिस नियत से भी यहाँ आए हैं उनकी जायज नियतों को पूरा कीजिए। दुनिया में जहां जहां भी आजादी के दुश्मन हैं परवरदिगार उनको नाबूद कर दे। खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद अली रिजवान साहब की ज़ैदपुरी की भी सेहत और सलामती के लिए मोमिनीन दुआ करें। सारे के निजामत की जिम्मेदारी बहुत अहम है और अगर कोई चीज छूट जाए तो मोमिनीन हमें माफ करें। आमिल ताहिर रिजवी साहब को भी मौला शिफाए कामिला अता फरमाए। उन्होंने अपनी दुआओं के जरिए बहुत मोमिनीन की मुसीबतों को दूर किया है। परवरदिगार ताहिर रिजवी साहब को भी सेहत और सलामती अहले बैत के सत्ते में अता फरमाए। अब मोमिनीन को यह फिक्र होगी कि यह सारा प्रोग्राम तो होगा, लेकिन खास तौर से आप हजरात शोरा इकराम को सुनने के लिए आते हैं, लिहाजा एक बार जल्दी जल्दी उन तमाम शोरा इकराम के नाम आपकी बेहतरीन समातों के हवाले। इफ्तिताही तकरीर मुजाहिद मिल्लत जनाब मौलाना सैयद हबीब हैदर आबदी साहब करेंगे। बादहू रहबर मुअज़्ज़म सरकार जवादुल उलमा जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब नकवी इमाम जुमा महफिल को खिताब फरमाएंगे। आप सबके जाने माने पूरी दुनिया में मशहूर हमारे नाज़िम महफिल बरादर अजीज मोहतरम अली जनाब जाहिद काज़मी साहब अल मारूफ जाहिद कानपुरी साहब बाकायदा तौर से निजामत के फराइज अंजाम देंगे। नाते पाक की तिलावत जनाब आमिर वारसी साहब नात पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। आज इस आलमी जश्न अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में जो शोरा इकराम अपना कलाम पेश करने का शरफ हासिल करेंगे, उनके अस्माए मुबारका इस तरह हैं। जनाब नायाब बलियावी साहब, वक़ार सुल्तानपुरी साहब, नज़्म लखनवी साहब, ताज कानपुरी साहब, शबाब जलालपुरी साहब, सलीम जैदी साहब, अजहर लखनवी साहब, ज़ियारत फैज़ाबादी साहब, अयान सल्लमहू जफ़र नजफ़ी साहब, अख्तर सिरसिवी साहब, रज़ी बिस्वानी साहब, आमिर फैज़ाबादी साहब, जिना जफराबादी साहब, जनाब तालिब कानपुरी साहब, जनाब दानिश गदीरी साहब, कुमैल लखनवी साहब, हसन मूसी साहब, मिराज मंगलौरी साहब, शम्स तबरेज साहब, महबूब अंसारी साहब, अली शब्बर साहब, नौशाद जो कलकत्ते से तशरीफ ला रहे हैं, इजरान कानपुरी साहब, आरिफ अकबराबादी साहब, शजर अब्बास साहब। ये वो मुंतखब मशाहीर शोरा इकराम हैं जो आज के इस नूरानी जश्न में अपना कलाम पेश करने का शरफ हासिल करेंगे। कौन वो गिलास मंगवा लो, बच्चों को पानी पिलाएं।
एक ऐलान और समाज फरमा लें, उसके बाद इंशाल्लाह ये बच्चे मनखबत पढ़ेंगे कि यूट्यूबर टी स्टार हर नौजवान को मालूम है रोज़ा काज़मीन के आगे करबला के रास्ते में पड़ता है। यूट्यूबर कैंटीन जो यहाँ पर है, उन्हीं ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें जो मोमिनीन करबला मोहल्ला नहीं जा सकते हैं उनके लिए आसानी से 200 रुपए का कुरा होता है, और कुरानदाजी के जरिए जिस मोमिन का नाम जिसको मौला तलब करते हैं वो बासानी सिर्फ 200 रुपए दे के करबला और नजफ अशरफ की ज़ियारत का शरफ हासिल कर सकता है। ये बहुत अच्छी पहल है और इंशाल्लाह आप लोग इसमें साथ दीजिए। यूट्यूबर टी स्टॉल के जो मालिक हैं जो इसको चलाते हैं उन्होंने हमसे कहा है कि सिर्फ 200 रुपए का कुरा है जिसके जरिए आप करबला मोहल्ला की ज़ियारत बआसानी कर सकते हैं। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि वो उनका जो टी स्टॉल है वहाँ पर जाके कुरानदाजी का जो कुरा है उसको 200 रुपए में हासिल कर लें। हजरात, करबला जाना बहुत बड़ा शरफ है, लेकिन अगर आपके पैसे से कोई करबला चला जाएगा तो ये उससे बड़ा शरफ है। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे नौजवान भाई जो इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं, आप हजरात उनका बाकायदा तौर से साथ दीजिए। अभी पिलवाएंगे। बैठिए, अब हटा दे। कहाँ है? हमारे मोंटू भाई जो शीशे का काम यहाँ दरगाह में कर रहे हैं, उनकी वालिदा की तबीयत खराब है। परवरदिगार शहजादी फातिमा ज़हरा के सदक़े में उनको शिफाए कामिला साथ जिंदगी की अता फरमाए। बेटा
हजरात रास्ता दीजिए, हमारे उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। मुजाहिदुल मिल्लत जनाब मौलाना सैयद हबीब हैदर आबदी साहब के, जनाब मूसा साहब, जनाब सादिक साहब, जनाब मौलाना सरकार हुसैन साहब और दीगर उलमा अलव मुबारक को बोसा दे के यहाँ स्टेज पर आएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ये नूरानी फंक्शन शुरू हो जाएगा, ये नूरानी जश्न शुरू होगा। नहीं नहीं कोई मानेगा, हमने मना किया। हाँ पिलवा। हमारे जो वॉलंटियर है उनसे गुजारिश है कि छोटे बच्चे वाकई 2 घंटे 3 घंटे से यहाँ हैं, उनको बहुत संभाल के पानी पिलवा दें। ए बच्चे सब बच्चे अपनी जगह बैठे रहिए। इसके अलावा हमारे रिजवी कैटर्स बड़ा अच्छा शादियों में और खुशी के मौके पर एहतमाम करते हैं। यही दरगाह से अब्बास रोड के ऊपर रिजवी जो कैटरिंग का काम करते हैं, मोमिनीन से गुजारिश है कि उनको भी एक बार खिदमत का मौका अता फरमाए। ये नूरानी परचम की परचम कुशाई की रस्म जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब, जनाब मौलाना मूसा साहब, जनाब मौलाना शफीक हुसैन आबदी साहब के दस्ते मुबारक से हो रही है। मोमिनीन अलम मुबारक की तरफ मुतवज्जे हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इस जश्न में शिरकत के लिए बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे सलवार। परवरदिगार तुझे इस मुकद्दस अलम मुबारक और इस खैरे पर लिखे हुए नामों का वास्ता के हाज़रीन महफिल की दिली मुरादों को पूरा फरमा, बानियाने महफिल के दिली मकासद को पूरा फरमा। परवरदिगार दुनिया में जितने भी शियाने अली हैं, मोमिनीन हैं, उन सबकी जान माल की हिफाजत फरमा, सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। और वो लोग जो कहीं ना कहीं से अज़ाए हुसैन को ख़त्म करना चाहते हैं या मुक़द्दस अज़ाए हुसैन में या महफिलों में गाने बजाने की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, परवरदिगार उन सबको निश्तो नाबूद फरमा दे। और हमारी महफिलों में जो लोग खिलवाड़ करते हैं, हजरात हम महफिलें करते हैं सवाब के लिए, लेकिन मिज़ाहिया शायरी हमारी महफिलों की शान नहीं है। हमारे मौला के फजाइल इतने हैं कि उनको सुनते रहिए, क़यामत आ जाएगी मगर मौला के फजाइल नहीं ख़त्म होंगे। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि वो इन महफिलों को खास कवि सम्मेलन न बनने दें और ऐसे किसी शायर को न फॉलो करें न लाइक करें। और अगर वो स्टेज पर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल उनको अवॉइड कर दीजिए। आप मौला की मदह सुनने के लिए आते हैं, चुटकुलेबाजी सुनने के लिए नहीं आती है। और जो लोग ये साजिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये पूरी साजिश पाकिस्तान से चल रही है। हमारी हर बात से पाकिस्तान जलता है, उसको ये तड़प है कि हिंदुस्तान हिंदू मुल्क है, वो मरकज़े अज़ा कहा जाता है और पाकिस्तान को ये शरफ हासिल नहीं है। मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब ने अच्छी बात कही थी कि शैतान पूरे तरीके से मजहबी चीजों को खत्म नहीं करता, बल्कि वो हराम को हलाल में मिला देता है। तुम सजदे करे जाओ, तुम्हारे ज़हन को उसने माऊफ कर दिया, लिहाजा सजदे का सवाब नहीं मिलेगा। हमारी महफिलें हमारी जान है और इन महफिलों को अगर कोई शायर
चुटकुलेबाजी की महफिलें बना रहा है या इमाम पैगंबरों के साथ गाने बजाने की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, तो बाकायदा तौर से लखनऊ के जितने आलिम दीन हैं सब इस चीज की मुखालिफत करते हैं। चाहे वो मनक़बत हो, चाहे वो किसी इमाम के नाम से निकालने वाला कोई जुलूस हो, उसमें गाने बजाने, तबला, सारंगी या ब्रॉस बैंड जैसी चीजों को जो शामिल कर रहे हैं, खुदा उन सबको अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो अजमत इमाम और उनके नामों की अजमत को बाकी रखें। दिल की गहराइयों से हम अपने उलमा का इस्तेमाल करते हैं। जनाब मौलाना मूसा साहब, जनाब मौलाना सादिक साहब, जनाब मौलाना सरकार हुसैन साहब और हमारे तमाम शोरा, खुतबा और हमारे तमाम मोमिनीन जो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, एक खास दुआ उन हजरात के लिए जो दूसरे ममालिक में बैठ कर अपने चैनल के जरिए आता है, तो खास तौर से कहना पड़ता है मरकज़े अज़ा हुसैनी चैनल। लेकिन जनाब अबू ज़र कतूरी साहब खुद करबला के जश्न में मौजूद है, लेकिन अपने स्टाफ को हिदायत देके गए हैं कि जश्न अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम का जो टेलीकास्ट हो उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। परवरदिगार हुसैनी चैनल और करबला चैनल और मरकज़ अज़ा की जो पूरी टीम है उनकी तौफीक़ात में इजाफा करे। नारे सलवात। बताइए। मैं हम अपने उलमा से माफ़ी चाहते हैं। चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह ये बच्चे अपना प्रोग्राम करके चले जाएंगे, लिहाजा आप लोग जरा सा जहमत से ही बैठे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमारे बच्चों जो यहाँ पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब खड़े हों और सरकार बाबुल हवाइज की शान में मनक़बत पढ़ने का शरफ हासिल करें। एक बार फिर गुजारिश है कि आप लोग 3 बार इमाम ज़माना की सलामती के लिए और इस जश्न में आका हुसैन की शिरकत के लिए, 14 मासूमीन की शिरकत के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात। जब मोमिनीन बावाज़े बुलंद नारे हैदरी लगाएंगे उसके बाद ये बच्चे मनक़बत शुरू करेंगे। नारे हैदरी। अब्बास का परचम है ये ऊंचा ही रहेगा,
हज़रात ये 80 लाइनें, बल्कि आप कहीं से भी कोई शेर पूछ सकते हैं। मीसम रिजवी साहब और रजा अब्बास साहब और गुलमेहदी हसन रिजवी साहब की ये तमन्ना और ये कोशिश है कि जैसा असल रोजा है इस दरगाह को वैसे ही बनाया जाए। बच्चों 11वें नंबर का शेर पढ़िए। के कामों में या किसी भी करबला के कामों में जो लोग भी अड़ंगे लगा रहे हैं, बारगाह इलाही में उन सब के लिए दिल से बद्दुआ है। बच्चों बस आलम साथ रहेगा, अब्बास का परचम है ये ऊंचा ही रहेगा। पुरकैफ नजर आएंगी जन्नत की फजाएं, तूबा मेरी होंगी इसी परचम की हवाएं। शब्बीर के हाथों से ये कौसर पे सजेगा, अब्बास का परचम है ये ऊंचा ही रहेगा। मौला शायर अहले बैत जनाब अली इमाम शाह नबी साहब जिन्हीं ने बड़ी मेहनत के साथ बच्चों के लिए मनखबत की है, परवरदिगार उनके अशार को कबूल फरमा और उनको हजरत मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह के सत्ते में कामयाबी अता फरमाए। अब हमारे उलमा के दस्ते मुबारक से ये बच्चे तोहफे हासिल कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इनकी इस मेहनत का अज्र सरकार बाबुल हवाइज शहजादे अली असगर और जनाबे औन मोहम्मद के सत्ते में अता होगा। बारगाह इलाही से इस मनक़बत का अज्र मौला इनके वालिदैन को सलामत रखिए और उन सब की तौफीक़ात में इजाफा कीजिए और परवरदिगार इनकी नस्लों में अज़ादारी को बरकरार रख। जो लोग स्टेज के पास खड़े उनसे गुजारिश है वो किनारे हो जाएं ताकि ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ अपने घर जा सके। हजरात 6:30 बजे से ये बच्चे रोज़ा फातिमैन में आ गए थे और बड़ी मेहनत इन लोगों ने की है। बहुत देर से ये प्यासे भी हैं, कुछ बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको नींद आई जा रही है, लिहाजा आप लोग सफ़े बना लीजिए ताकि ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ बाहिफाजत अपने घर जा सकें। मोमिनीन से गुजारिश है कि वो थोड़ा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और वहाँ के मोमिनीन के फोन आ रहे हैं कि प्रोग्राम की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लिहाजा हर एक को हक है कि वो मौला की मनक़बत सुने। जाहिर है कि जो यहाँ सामने मौजूद हैं वो सुन रहे हैं और जो हमारे नौजवान अपने मुल्क से बाहर किसी काम या नौकरी के सिलसिले में गए, जाहिर जहाँ पर भी है फाउंटेन लगाए, ये जो झरना बह रहा है इसमें खास तौर से नहर फुरात का पानी और आबे ज़मज़म डाला गया है। कुछ लोगों ने इसमें नोट वगैरह भी शायद डाल दिए थे जिससे ये फव्वारे खराब हो जाते हैं, लिहाजा इसमें नोट वगैरह आप न डालें। जो भी नजराना है वो दरगाह के गल्लों की नजर करें। अभी दरगाह में काफी काम बाकी है और जितना हो चुका है वो आप हजरात देख रहे हैं। पिछले साल 4 शाबान को मीसम रिजवी साहब ने जो वादा किया था, LED के जरिए आपने उसका प्लान देखा था और उन्हीं ने कहा था कि हमने अपने सर पर कांटों का ताज रखा है, लेकिन इमाम ज़माने ने मदद की और वो कांटों का ताज फूलों का ताज बन चुका है। पूरी कोशिश है दरगाह कमेटी की, गुलमेहदी हसन रिजवी साहब, मीसम रिजवी साहब की, कि दरगाह हजरत अब्बास को असल रोज़ा अबुल फजल अब्बास की शक्ल दी जाए। आप तमाम मोमिनीन के नजराने से ये सारा काम हो रहा है। अंदर शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम का रोजा मुकम्मल हो गया, उसका फंक्शन 12 शाबान को इसी दरगाह में होगा। इसके अलावा शहजादी सकीना सल्लल्लाहु अलैहा के रोजे का नुकरा कला चांदी का दरवाजा अपनी रौनक बिखेर रहा है और वो शबी तुरबत जनाब सकीना बनाई गई है। इसके अलावा बहुत ज्यादा काम दरगाह में किया गया है, उसको बाकायदा तौर से दरगाह के सेक्रेटरी जनाब मीसम रिजवी साहब अभी आपको बताएंगे कि कितना काम हो चुका है और अभी कितना बाकी है।
हजरात, ये जो LED लगा है उसके बाद जो खंबा है उसमें शायद अर्थिंग आ रही है, तो इलेक्ट्रिशियन वहां पे जाके उसको दुरुस्त करें। LED में अर्थिंग आ रही है, जो LED चला रहे हैं वो लोग उसको जाके देख लें, और जो लोग वहां खड़े हैं वो थोड़ा उससे दूर हो जाए। हजरात, हम लोगों का ग्रुप यानी मीसा रिजवी भाई का जो ग्रुप है उसने एक YouTube चैनल खोला है जिसके जरिए आपको पूरी मालूमात हासिल हो सकती है। लाइव इंडिया आजादारी चैनल, लाइव इंडिया आजादारी चैनल आप देख सकते हो, ऊपर उसके बोर्ड लगे हुए हैं और गेट के दाएं और बाएं लगे हुए हैं, जिसमें कौन सा कलर, केसरिया कलर का आइकन बना हुआ है, LIN लिखा है, लाइव इंडिया न्यूज। हमारे नौजवानों से, भाइयों से गुजारिश है कि आप उसको YouTube पर जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइव इंडिया आजादारी चैनल। इसके अलावा खदीजा लाइव टीवी, गौहर एजेंसी और खास तौर से करबला चैनल, हुसैनी चैनल और ग्राफ एजेंसी जो मुसलसल मोमिनीन की और दीन और ईमान की खिदमत करती आ रही है। रमजान में भी बड़ा अच्छा उनका कवरेज होता है, अय्याम अज़ा में भी होता है। लिहाजा बारगाह इलाही में तमाम चैनल वालों, जो उनका परिवार है, उस सबके लिए दुआ है। हमारे सलमान भाई जो कश्मीरी महल्ले में रहते हैं, ये पूरा जो आप क्रेन देख रहे हैं, LED देख रहे हैं, ये सब उन्होंने इसका इंतजाम किया है। लिहाजा दुआ कीजिए कि मौला उनकी भी तौफीक़ात में इजाफा करें, और आप लोग भी उनको मौका दीजिए फंक्शनों में कि वो आके आपकी आइए खिदमत अंजाम दें। क्या चीज़ 14 स्टार फर्नीचर की जो दुकान, शेरा भाई बार बार आके कह रहे हैं, इसलिए आप इस ऐलान को बार बार सुन लीजिए कि वहां पे बहुत ही कम पैसे में लड़कियों की शादी में बेहतरीन फर्नीचर मिल रहा है। आप लोग वहां से हासिल कीजिए, हालांकि ये झूठ है। नारे सलवार। देखिए, खुशी की महफिल है, इसलिए मोमिनीन हंसते रहें, इन जुमलों का इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि वो खास तौर से 14 स्टार फर्नीचर जो है उस दुकान पर जाएं और जो छूट दी जा रही है उसका फायदा उठाएं। तुम्हारा कौन सा बेटा? मेरा हमने लिख के दिया था। कहाँ? ये एक ऐलान और समाज बोलो। फातिमा एजुकेशन मिशन की तरफ से बोस्टन एकेडमी तहसीलगंज जामा मस्जिद रोड मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसमें हमारे जॉब ओरिएंटेशन कोर्सेज जो हैं, जैसे कि हमारा टैली GST से रिलेटेड हमारे जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हैं, उसमें वो 50% डिस्काउंट लेकर आया है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की यौम विलादत के मौके पर। तो आप सबसे गुजारिश है जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन बोस्टन एकेडमी तहसीलगंज जामा मस्जिद रोड में जाकर करवा लें और इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। कारी तुफैल हसन साहब से मौदबाना गुजारिश है कि तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस नूरानी जश्न का आगाज करने का शरफ हासिल करे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। कारी वली साहब सूरह कौसर की तिलावत करने के लिए आ रहे। नारे सलवात। शुरू करें? शुरू कीजिए बेटा। बिस्मिल्लाह। सलवात। فصل لربك
कारी तुफैल हसन साहब तशरीफ ले आए। हाँ, इससे बांधो أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين
الآخرين على سرر متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाज के साथ इस आलमी जश्न हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का आगाज हो चुका है। मौला आप सभी की मुरादों को पूरा फरमाए, आपकी आमद को कबूल फरमाए। अब बाकायदा तौर से जश्न का आगाज हो चुका है, लिहाजा सबसे पहले अमादत कर रहे हैं। ये ज़ाहिर है कि दिन भर वो 2-2 बजे रात तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं ताकि जल्द अज जल्द दरगाह की तामीर का मुकम्मल हो। नारा हैदरी। इसके बाद खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शबात हुसैन साहब की गुलपोशी जनाब अली अब्बास साहब करेंगे। अली अब्बास साहब नारे सलवात। जनाब मौलाना सरकार हुसैन साहब की गुलपोशी जनाब शबाब अजगर साहब के दस्ते मुबारक से होगी। जनाब शबाब अजगर साहब भी बेइंतहा मदद कर रहे हैं दरगाह के कामों में। इसके अलावा मदरसे सुल्तानुल मदारिस में पूरा खानदान मदरसे की खिदमत कर रहा है और अभी भी करता रहेगा इंशाअल्लाह। जनाब मौलाना सादिक साहब की गुलपोशी की रस्म जनाब वाहिद हुसैन भय्यू भाई करेंगे। जनाब मूसा साहब सादिक भाई इसके बाद खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना वसीउल हसन साहब की गुलपोशी जनाब फैजी साहब करेंगे। नारे सलवार। जनाब मौलाना खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद शफीक हुसैन अब्दी साहब की गुलपोशी जनाब हसन साहब करेंगे। नारे सलवार। जनाब मौलाना हसन जाफर साहब की गुलपोशी की रस्म जनाब शाबेज साहब करेंगे।
खतीब अहले बैत ताली जनाब मौलाना मंजर हुसैन आरफी साहब की गुलपोशी जनाब मुराद हसन मुरादू साहब करेंगे। मुरादू भाई ऊपर तशरीफ लाइए। नारे सलाम। जनाब मंजर हुसैन आरफी, जनाब मौलाना जव्वार हुसैन साहब की गुलपोशी जनाब बिलाल साहब करेंगे। ये पहले बिलाल है कि जो गोरे हैं। नारे सलवार। जनाब मौलाना जव्वार हुसैन साहब की गुलपोशी जनाब बिलाल साहब के दस्ते मुबारक से। जनाब मौलाना तौफीक हुसैन साहब की गुलपोशी मिसर रिजवी साहब के छोटे भाई जनाब रिजवी साहब के दस्ते मुबारक से। मौलाना तफसीर साहब की गुलपोशी जनाब रिजवी साहब के दस्ते मुबारक से। नारे सलवार। हजरात, मेरी कोशिश रहती है कि इस 4 शाबान की महफिल में कुछ कौम के ऐसे लोगों को अवार्ड से नवाजा जाए जिन्होंने भरपूर कौम की खिदमत की है। और इसमें एक बहुत अहम मिशन जिन्होंने हौसला अफजाई के लिए बहरहाल कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे मंच से अगर उनकी हौसला अफजाई हो तो उनकी हिम्मत और बढ़ती है और कामों में इजाफा होता है। तो मेरी गुजारिश है कि MSG फाउंडेशन मोहम्मद सादिक साहब और उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ तशरीफ लाए और मौलाना हबीब हैदर साहब और हमारे वालिद साहब जो कि अंजुमन खमरे बने हाशिम के सदर हैं जनाब इब्न हसन साहब वो तशरीफ लाएं और हाशिम के सदर हैं जनाब इब्न हसन साहब वो तशरीफ लाएं और इन लोगों को अवार्ड कीमती वक्त हम लोगों को दिया। इसी तरीके से हमारे इकबाल हुसैन साहब हैं हसन भाई, आप जो ये खूबसूरत पोल देख रहे हैं, जो ये लाइट के पोल हैं, ये हम लोगों की कोशिश ये रही कि बैनुल हरमैन के उनका कहने के तरीके से इदारे याद अब्बास जो कि महमूदाबाद का एक अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पर और याद अब्बास का इनकाद बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर किया जाता है, जिसमें हमारे आमिर वारसी साहब और शबी हैदर साहब जो कि उसके सेक्रेटरी हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और 2 दिन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर अंजाम दिया जाता है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना सरकार हुसैन साहब और हसन जाफर साहब और जब्बार हुसैन साहब क़िबला से गुजारिश है कि उनको एजाज़ से नवाजें। बहुत वक्त नहीं लेंगे, एक आखिरी अवार्ड है, उसके बाद तकरीर होगी। अच्छा 2 अवार्ड हैं एक ही साल में, एक वो फैला दो, एक वो अवार्ड। अंजुमन इमाम मेहंदी के हमारे सरफराज हुसैन लालू साहब और उनकी टीम मुसलसल वफ़ की तहरीक में या आज़ादारी के कोई भी मसले हों या हुसैनाबाद ट्रस्ट में बड़े इमामबाड़े का मसला हो। आपको याद होगा कि अंजुमन इमाम मेहंदी ने दरगाह बड़े इमामबाड़े में जब धरना शुरू हुआ था तो सबसे पहले कुरानदाजी में अंजुमन इमाम मेहंदी का नाम आया था और इमाम मेहंदी अंजुमन ही ने बड़े इमामबाड़े में ताला डाला था। और उसके बाद वफ़ की जब तहरीक कुछ आगे बढ़ गई और फिर जब खुलने का दिन आया
तो आप यकीन मानिए जब कुरान अंदाजी हुई तो खोलने में भी इमाम मेहदी अंजुमन का नाम आया। तो मैं गुजारिश करूंगा सरफराज हुसैन लालू साहब और उनकी टीम से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने अवार्ड से उनको नवाजा जाए। मौलाना मंजर अली आरफी साहब और मौलाना हबीब हैदर साहब से गुजारिश है कि वो लालू के साथ चारों तरफ छाए हुए मिलेंगे भैया। बहुत ही ज़रूरी अवार्ड जो कि लखनऊ का नहीं है बल्कि वो जो दिया जा रहा है वो हमारे पंजाब से जो वहाँ समाना रोज़ा है करबला, उसके चेयरमैन जो पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं और उनको हम लोगों ने खुसूसी तौर पर यहाँ पर मदऊ किया है, क्योंकि आपने देखा होगा के लिए मखसूसी में तो उन्हीं ने देखा होगा कि बहुत ही शानदार इंतज़ामात वहाँ पर किए गए, अज़ादारी के मजलिसों के मोमिनीन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रख रखाव किए गए। वहाँ पर जो आसपास के हमारे सीख दे जो निभाई वो हमारे अब्बास राजा साहब हैं जो वहाँ के करबला के हजरात से लेना चाहते हैं। जैसे कि आप तमाम लोगों को अच्छा तो फिर आप हमारे मेहंदी हसन साहब, हसन मेहंदी साहब और झब्बू भाई जो हुसैनी फंड चला रहे हैं, बरसों से हुसैनी फंड मोमिनीन की खिदमत करता आ रहा है, लिहाजा वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और जब से जश्न शुरू हुआ है वो हर साल आते हैं और मीसम रिजवी साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करते हैं। और उनकी गुजारिश है कि जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब जो मीसम रिजवी साहब के वालिद हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएं। अलहाज जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएं और हमारे हसन मेहंदी साहब उनकी बिलपोशी की रस्म अदा करेंगे। मीसम रिजवी साहब इधर आ जाइए। इसके अलावा हजरत मुख्तार फेडरेशन के जो मशी करके लोग बाहर के शहरों से आते हैं, शिया डिग्री कॉलेज के सामने हर साल बड़ा एहतमाम करती है और हमारे नौजवान भाई हैं जो मशी करने वाले ज़ायरीनों के लिए दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं और उनकी बाकायदा खिदमत करते हैं। इसका अज्र उन्हें बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम से अदा होगा। हजरत मुख्तार फेडरेशन के 5 लोग यहाँ आए हैं जो मीसम रिजवी साहब को अवार्ड से सरफराज करेंगे। हजरत मुख्तार फेडरेशन के जो मेंबरान हैं उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ ले आए। तमाम उलमा से गुजारिश है कि वो इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सिर्फ खड़े हो जाए। नारे सलवार। मीसम रिजवी साहब को मुख्तार फेडरेशन के नौजवान खिदमत दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अवार्ड से सरफराज कर रहे हैं। नारे हैदरी। कुरान मजीद में है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, लिहाजा मुख्तार फेडरेशन की हौसला अफजाई के लिए भी खतीब अहले बैत जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब और मीसम रिजवी साहब की जानिब से इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक अवार्ड है। नारे सलवार। जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब और मीसम रिजवी साहब के दस्ते मुबारक से इस एहसान का बदला अवार्ड से चुकाया जाएगा। नारे हैदरी। नारे सलवार। इसके अलावा हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फर्जंद सैयद मशहद अली रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है उसके जो मैनेजिंग कमेटी है उसकी जानिब से भी जनाब मीसम रिजवी साहब का इस्तकबालिया किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है। उन हजरात से भी गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ ले आए। समाना से जो हजरात तशरीफ लाए हैं मौला आप सबको समाना की ज़ियारत का शरफ हासिल कराएं। जिंदाबाद मिशन भाई कहाँ है समाना? बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे सलवात। मौला तमाम मोमिनीन की तौफीकात में इजाफा फरमाए।
समाना की मैनेजिंग कमेटी बड़ा अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा आज़ादी के बाद से शायद ये पहला शिया वक्फ बोर्ड बना है कि जिसकी दुश्मन भी तारीफ कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जब लफ्ज़ मुतवल्ली आता है तो कहा जाता है कि दरगाह के मुतवल्ली मीसा रिजवी, यानी जो आपने इसी दरगाह में 1 साल पहले मीसा रिजवी साहब वादा किया था कि आप दरगाह को असल रोज़े के जैसा बनाएंगे। मोमिनीन देख सकते हैं कि इमाम ज़माना ने करम किया और दरगाह हज़रत अब्बास के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे क्या दुआ भी है बद्दुआ भी है। जो लोग किसी दरगाह करबला, खास तौर से दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ और किसी भी रोज़े के कामों में दखना अंदाजी पैदा कर रहे हैं, खुदा उन सबको मुस्तनाबूद करे और उनको कोरोना की मौत अता करे ताकि घर वाले भी उनको गुस्ल कफन ना दें। बहुत जल्दी मैं कुछ बातें आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप हजरात का। लेकिन ज़रूरी ये है कि पिछली 4 शाबान में मैंने कुछ ऐलानात किए थे और इसी दरगाह हज़रत अब्बास में 4 शाबान के दिन एक लफ्ज़ और भी कहा था, वो ये कि जहाँ ये मुतवल्ली शरफ है वहीं हमने एक कांटों का ताज भी पहना है। आप पुरानी तकरीर उठाकर देख लीजिए, यही लफ्ज़ थे मेरे। और यकीन मानिए पूरा साल दरगाह को बनाने में जो मैंने मुसीबतें झेली हैं वो कोई झेल नहीं सकता। मैं अलम के सामने कह रहा हूं, रोजे के सामने कह रहा हूं, दरगाह को बनाने में, और इसमें कोई पराये लोग नहीं थे बल्कि अपने ही लोग थे। ये जो आप खूबसूरत दीवारें देख रहे हैं, ये जो निहायत खूबसूरत गेट देख रहे हैं, ये जो बैनुल हरमैन की तरीके से ये लाइट के पोल देख रहे हैं, ये जो जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैह का रोजा देखा आपने, ये जो जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम का रोजा बन रहा है वो आपने देखा, ये जो चैरिटेबल क्लिनिक जो पीछे दरगाह हजरत अब्बास की तरफ बना है ये आपने देखा, ये जो जिस पर आप जिस फर्श पर खड़े हैं ये जो आपने देखा, ये आसान तरीके से नहीं बना है। ये लोगों के पास ये होता है कि पैसे की दिक्कत होती है। वक्त में बहुत ज्यादा जो परेशानी आती है वो पैसे की परेशानी आती है कि अगर पैसे का ताउन नहीं हुआ तो वक्त का निर्माण कैसे होगा। लेकिन हमें पैसे की दिक्कत नहीं आई, हरगिज नहीं आई, बल्कि मोमिनीन ने बढ़ चढ़कर दरगाह हज़रत अब्बास के कामों में हिस्सा लिया है। यहां तक कि जब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह के रोजे का ऐलान किया है तो 3 दिन के अंदर उस रोजे को तैयार करने का पैसा आ गया था, 3 दिन में। और जब जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम के रोजे के लिए ऐलान किया है तो 2 दिन में पूरा पैसा आ गया था। तो यहां जो दिक्कतें आई हैं वो पैसे की हरगिज नहीं आई है, बल्कि यहां जो दिक्कतें आई हैं वो अपनी जाती मफाद की वजह से आई हैं। मोमिनीन की तरफ से हरगिज महल्ले ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है। यहां के रहने वाले महल्ले वालों ने भरपूर सपोर्ट किया, यहां के जो अंदर कैंपस में दुकान लगाने वालों ने भरपूर सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं ये जो खूबसूरत दुकानें बनाई गई हैं, ये यहां पर जो आप देखते हैं जब भी आते हैं तो पन्नियां लगी हैं, छप्पड़ लगी हैं, इन सब को हटाकर कोशिश है कि एक लाइन से ये खूबसूरत दुकानें दे दी जाएं।
और कोशिश ये है कि यहां से लेकर वहां तक फर्श बने, और कोशिश ये है कि यहां से लेकर वहां तक जिस तरीके की ये दीवार, खूबसूरत दीवार गई है, क्यारियों समेत, फाउंटेन समेत, इस तरीके की पूरी दीवार यहां से वहां तक जाए। जिसका बजट जो आया था, वो जो आर्किटेक्ट ने बना के दिया था, वो 85 लाख रुपए का था, और 85 लाख 70 लाख खर्चा हो चुके हैं खाली इस फर्श में और इन सब में। पीछे पिछली कमेटियों का हिसाब किताब उठाकर देखिएगा तो सालाना का हिसाब किताब जो दिखाया है शिया वक्फ बोर्ड को, वो दिखाया है 25 लाख रुपए सालाना, और हमारा साल भर का हिसाब किताब है 65 लाख रुपए सालाना। सही तरीके से अगर दरगाह हजरत अब्बास में काम होता तो बाकौल मौलाना कल्बे जवाद साहब के 10 साल के अंदर दरगाह सोने और चांदी की बन जाती, और मुझे अगर मौका मिल गया तो 10 साल में आप देखिएगा कि दरगाह सोने और चांदी की बनी मिलेगी। मैंने ऐलान किया था कि आर्टिफिशियल सजावट 4 शाबान में अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से मैं पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। हमने कोर्ट के चक्कर मुसलसल लगाए, हमने पुलिस थाने के चक्कर मुसलसल लगाए, हमने आसार कदीमा के चक्कर मुसलसल लगाए, सिवाय ये सोचते हुए कि दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पूरी तरीके से जैसी उसकी शान और शौकत पूरी दुनिया में है, उसी तरीके से दरगाह हजरत अब्बास को बनाया जाए। और कुछ हद तक हमारी जो पूरी टीम थी उसने हमारा भरपूर साथ दिया, और कायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हमारा भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमारा साथ, मौला ने साथ दिया, और मोमिनीन की मदद हमें इसी तरीके से मिलती रही, तो इंशाअल्लाह जो हमने पिछले साल कहा था वो अगले साल हम करके दिखाएंगे आप लोगों की दुआओं के जरिए से। बस मुझे जो कहना था वो मैंने आप हजरात के सामने रख दिया है। मेरी गुजारिश ये है कि हो सकता है कि वक्त ब वक्त ऐसी दिक्कतें मेरे सामने आएं, और हो सकता है यूं तो मैंने साल भर आप लोगों को जहमत नहीं दी, खुद जो मुसीबतें थी वो कोशिश करी कि खुद ब खुद हम और हमारी टीम झेल ले, और उसने जहां तक झेलना था झेल लिया। लेकिन आगे हो सकता है कि हमारे साथ दिक्कतें सामने आएँ दरगाह को बनाने में, तो हो सकता है वक्त ब वक्त हम आपको याद करें और आपको हमारा साथ देना होगा दरगाह को बनाने में, हमारे खुद के घर को बनाने में नहीं बल्कि दरगाह को बनाने में आपको हमारा साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हज़रात मीसम साहब की बात से सहमत हूं तो एक शानदार नारा लगा के उनको भी हौसला अफजाई करें। नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। मीसम भाई की हौसला अफजाई के लिए जितनी मेरी बहनें और मेरे भाई हैं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दें। मीसम भाई के लिए एक नारे हैदरी। शायर अली बैत अली जनाब अली इमाम शानाब्दी साहब जिन्होंने इन बच्चों की मनक़बत को लिखा था, मीसम रिजवी साहब का जो इरादा है वो उन्होंने उसको अपने कलाम में कह दिया था। है रोज़ा अब्बास जरी करबो बला में, वैसा ही बनाएंगे यहाँ शहर आज़ा में। है रोज़ा अब्बास जरी करबो बला में, वैसा ही बनाएंगे यहाँ शहर आज़ा में। मौला की मदद होगी तो ये हो के रहेगा, अब्बास का परचम है ये ऊंचा ही रहेगा। सरकार बावफा अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात।
जनाब शानाब्दी साहब से गुजारिश है तो यहाँ तशरीफ ले आए। उनकी गुलपोशी रह गई है और बहुत देर से उनको देखा जा रहा है। अगर वो यहाँ तशरीफ रखते हैं तो शायर अहले बैत जनाब शानाब्दी साहब यहाँ तशरीफ ले आए। मैं इससे कबल कि जनाब हबीब हैदर आबदी साहब को इफ्तिताई तकरीर के लिए मदऊ करूं, मुझे राहत इंदौरी साहब के वो 4 मिसरे बेइंतहा पसंद हैं जिसमें मरहूम ने कहा था कि वो अपना अकीदा बयान कर रहे हैं और बड़े अच्छे वो 4 मिसरे हैं। वो फरमाते थे कि अमीन हर्फ सदा भी यही कहीं होगा, अमीन हर्फ सदा भी यही कहीं होगा, शफी रोज़े जज़ा भी यही कहीं होगा। और यह है रसूल और आले रसूल की महफिल, मुझे यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा। आइए बारगाह इलाही में दुआ कर ले कि मौला हमारे उलमा खुतबा शुरा को सलामत रखे और दुनिया में जहाँ जहाँ भी शान अहले बैत हैं परवरदिगार उन सबकी सुएत और सलामती करे और उनकी जान की हिफाजत फरमाए। बसरो चश्म गुजारिश है मुजाहिद मिल्लत सरकार खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना सैयद हबीब हैदर आबदी साहब किबला की खिदमत में वो तशरीफ लाए और इफ्तिताही तकरीर के फराइज़ अंजाम देकर बानियान महफिल जनाब गुलमेहदी हसन रिजवी और मिसर रिजवी साहब को शुक्रिया का मौका अता फरमाए। नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व ख़ातमुन नबिय्यीन व अहले दीनिल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीन आदाहिम अजमईन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। उलमाए किराम, मोमिनीन किराम, अज़ादाराने इमाम मज़लूम, अहले अज़ा, अहले विला, अहले लखनऊ, जिक्र करूं उस हस्ती का तो कैसे करूं जिसका जिक्र करने के लिए कम से कम या तो अल्लाह का कुरान हो या मुस्तफा की जबान हो। अजीजान मिल्लत, मैं आप हजरात की खिदमत में जनाबे अब्बास की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे उस वक्त के इमाम को कि जिसकी दावत रसूल जैसी, जिसकी इस्मत बतूल जैसी, जिसकी शुजाअत अली जैसी, जिसकी सुलो हसन जैसी, जिसका कयाम हुसैन जैसा, जिसकी इबादत ज़ैनुल आबिदीन जैसी, जिसका इल्म मोहम्मद बाकिर जैसा, जिसकी सदाकत जाफर सादिक जैसी, जिसका कसम मूसा कासिम जैसा, जिसकी रिजा अली रिजा जैसी, जिसका तकवा इमाम जव्वाद जैसा, जिसकी नकाबत अली नकी जैसी, जिसकी हैबत हसन अस्करी जैसी और जिसकी गैबत खुद अल्लाह जैसी। अज़ीज़ान मिल्लत, जहां सब कंजूस हो वहां सखी बनना आसान होता, जहां सब बदसूरत हो वहां खूबसूरत कहलाना आसान होता है, जहां सब बुज़दिल हो वहां शुजा बनना और शुजा कहलाना बहुत आसान है। लेकिन हसन और हुसैन के होते हुए
अगर कोई कमरे बनी हाशिम कहलाए तो उसे जनाबे अब्बास कहते हैं। इस दुनिया पे अगर आप नजर डालें, रहबरों पर आप अगर नजर डालें, मज़ाहिब और अदियान की अगर तारीख का तज्जिया करें, मुतालिया करें, तो आपको यह पता चलेगा कि दुनिया में जैसा बाप होता है वैसा बेटा नहीं होता। बाप डॉक्टर, बेटा मरीज, बाप प्रोफेसर, बेटा जाहिल, बाप इंजीनियर, बेटा खाली। अब जैसा बाप होता है इस दुनिया में वैसा बेटा नहीं होता। अगर आप शोरा किराम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, अनीस अपने दौर के अनीस थे, मगर नस्ल में हमें 19 ही नजर आए। मीर तकी मीर बहुत बड़ा शायर था, मगर नस्ल में फकीर ही नजर आए। जोश मलियाबादी बहुत बड़ा शायर था, मगर जोश की नस्ल में हमें कहीं जोशो खरोश नजर नहीं आता। अरे गालिब बहुत बड़ा शायर था, मगर उसकी नस्ल में हमें कोई गालिब नजर नहीं आता। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ा शायर था, मगर नस्ल में कोई गालिब नजर ना आया। आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मगर नस्ल में कोई दूसरा आइंस्टाइन नजर नहीं आया। न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मगर नस्ल में उसकी लोग टन टन होके रह गए, मगर कोई दूसरा न्यूटन हमें नजर नहीं आता। क्योंकि दुनिया का ये तरीका है, खानदानों का ये तरीका है, नस्लों का ये तरीका है कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा नहीं होता। मगर दुनिया में एक ही खानदान रिसालत ऐसा है कि जैसे उसका बाप वैसे उसका बेटा, वैसे उसका बेटा, वैसे उसका। तो बदसूरतों में खूबसूरत कहलाना आसान, बुज़दिलों में शुजा बनना आसान, लेकिन जो हसन और हुसैन के होते हुए कमरे बनी हाशिम कहलाए, अली की शान अलग, अब्बास की शान अलग, हसन की शान जो, हुसैन की शान अलहदा, कासिम की शान और, अली अकबर की शान और मोहम्मद की शान और। तो यह खानदान रिसालत का शियार है कि हर फर्द की एक अपनी शान है, और वो अमीरुल मोमिनीन के जो नूर अव्वल खल्क़ परवरदिगार, अर्श पे औला, गदीर का मौला, साखी कौसर, अमीरुल मोमिनीन, जिसका चलना मशीयत है, जिसका बोलना शरीयत है, जिसकी सांसें तिलावत है, जिसकी नींद इबादत है, जिसकी अक्ल कुरान है, जिसकी फिक्र तफसीर है, जिसका नफ्स नूर है, जिसका जिस्म मोमिनीन। अपने दोष पर अब्बास का पटका अपनी कमर में, अपना पटका अब्बास की कमर में, अब्बास के नालैन अपने पैरों में, अपने नालैन अब्बास के कदमों में सजा के सवारा। शायर ने तकय्युलात में इस मंजर को देख के कहा, लखनऊ वालों तवज्जो चाहता हूं आपकी। शायर ने कहा, अली की तन्हा तो निकले हो, सोच लो अब्बास नुसैरियों में कहीं तो खुदा ना हो जाए। सजाया, सवारा, नारा हैदरी, सजाया, सवारा, घोड़े पर बिठाया, तलवार अली को दी, तलवार अली ने अब्बास को दी। अब्बास ने अपनी तलवार को देखा। शायर ने तखय्युलात में इस मंजर को देखा कि जनाबे अब्बास या तो अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने, तो जनाबे अब्बास के हाथों में तलवार, हजरत शमशीर जो अली ने अब्बास को यौम सिफ़ीन मरहमत फरमाई थी। शायर ने इस मंजर को अपने तखय्युलात में देखा कि जनाबे अब्बास
अपनी तलवार को खिताब करके कह रहे हैं, सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन, आज मगरूर हर एक सर काट दे। सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन, आज मगरूर हर एक सर काट दे। जो अब्बास के मुकाबले में आए वो मगरूर है, और जो मगरूर है उसकी तलवार, उसकी गर्दन अब्बास की तलवार से बच नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई मीसम रिजवी साहब ने 1 साल के अंदर जो मेहनत की है, जो तगदो की है, नेक नियति के साथ, पूरे वजूद के साथ, मुझे याद है मोमिनो अहले लखनऊ के इसी जमीन पर इसी दिन 4 शबान को इसी जश्न में स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो दिखाई गई थी। मीसम रिजवी साहब ने एक वीडियो दिखाई थी कि हम दरगाह को इस तर्ज पर बनाना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि ये मोजज़े से कम नहीं कि इतनी मुखालफत होने के बावजूद आज 1 साल के अंदर अंदर इतनी हसीन दरगाह मीसम रिजवी साहब ने बना दी कि मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि ये काम आपका नहीं, ये काम जनाबे अब्बास का है। ये गाजी ने आपको चुना है इस काम के लिए, वरना ये मुमकिन नहीं है कि 1 साल के अंदर अंदर इतना खूबसूरत काम, इतना हसीन काम। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है वो लोग इसी महफिल में मौजूद हो, मुनाफिक की किस्मत खराब होती है कि उसे बज़्म में भी बैठना पड़ता है और फजाइल भी सुनने पड़ते हैं, हालांकि वो अंदर से मुखालिफ होता। अली के मुखालिफ की भी यही कैफियत थी कि नबी की बज़्म में भी बैठना पड़ता था, अली के फजाइल भी सुनने पड़ते थे, नबी की बज़्म में भी बैठना पड़ता था, अब्बास की इस महफिल में भी बैठना पड़ रहा है। खड़े होकर हो सकता है कोई हो कि जो दरगाह की ज़िबाइश और आराइश के काम में रखना पैदा कर रहा हो। मैं कहता हूं तुमने मुखालफत नहीं की, अपने शजरों का इजहार कर दिया है। तुम अगर अब्बास के चाहने वाले होते तो दरगाह इतनी खूबसूरत और हसीन बनाई जा रही है, मुखालफत ना करते। अब तुम इस दरगाह के लिए नामहरम हो चुके हो, जब तुम अंदर दाखिल हो तो सोच लेना अब्बास के नुमाइंदा बनकर नहीं, शिमर के नुमाइंदे बनकर अंदर जा रहा। एक नारा तुम अब्बास के नुमाइंदे नहीं, शिमर के नुमाइंदे हो। अगर तुम करबला में होते तो अब्बास के साथ नजर नहीं आते, शिमर के साथ शिमर की कानाफूसी करते हुए नजर आते। यह मुमकिन नहीं है कि कोई मोमिन हो और जनाबे अब्बास की दरगाह की ज़िबाइश और आराइश में जो काम किए जा रहे हैं उसमें रखना पैदा करे। मैं तमाम हलालियों से और मवालियों से यह कहना चाहता हूं कि अपने नारे की आवाज बुलंद करके सिर्फ मीसम रिजवी की हिम्मत अफजाई नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जितने ऐसे मोमिन हैं कि जो मासूमीन की दरगाह में काम करना चाहते हैं, अजमत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। हाथों में तलवार है अब्बास के। जनाबे अब्बास ने तलवार को देख के कहा, सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन,
आज मगरूर हर एक सर काट दे, सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। नोक से रोक ले गर्दिशे वक्त को, नोक से रोक ले गर्दिशे वक्त को, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। तवज्जो लखनऊ वालों, आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो तू रियायत न कर, इसके पर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो तू रियायत न कर, इसके पर काट दे। अब अमीरुल मोमिनीन ने नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। ये हो नहीं सकता कि हमारी महफिलों में तवल्ला हो और तबर्रा ना हो। बुराई के खिलाफ तो हम बोलते रहे और बोलते रहेंगे, चाहे त्यागी किसी शक्ल में जाहिर क्यों ना होता रहे। तो अजीजान मिल्लत, बिठाया जनाबे अब्बास को घोड़े पर, तलवार जनाबे अब्बास के हाथों में, रवाना किया, नकाब डाल दी, चेहरे पर नकाब डाल दी, आंखों की चिंगारियां बता रही थी कि वक्त का अली है, तलवार की काट बता रही थी कि वक्त का अली है। मैसरे को मैमने पर, मैमने को मैसरे पर, कल्बे लश्कर को जनाबे अब्बास ने उल्टा। हाकिम शाम का लश्कर दौड़ा, भागा, और जो सबसे जरी था हाकिम शाम के लश्कर में, हाकिम शाम ने उसको बुलाया जिसका नाम था शासा। कहा, शासा तू हजारों सिपाहियों से तन्हा लड़ता है, देख तो सही कौन है कि जो नकाब डाल के आया है, जिसने मैसरे को मैमने पर, मैमने को मैसरे, कल्बे लश्कर को उलट दिया। और किसी सिपाही में तेरी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि इस मजाहिद के मध्य मुकाबिल जा सके। शासा जा, तू जाकर इसका मुकाबला कर। शासा मुस्कुराया और शासा कहता है कि मैं और इस नौजवान का मुकाबला, अल्लाह ने मुझे 7 बेटे अता किए हैं, 7, ये मेरे एक बेटे का मुकाबला नहीं कर सकता। अपने पहले बेटे को भेजा, अब्बास ने वासिले जहन्नुम कर दिया। दूसरे बेटे को भेजा, वासिले जहन्नुम। तीसरे को भेजा, वासिले जहन्नुम। चौथे को भेजा, वासिले जहन्नुम। पांचवें को भेजा, वासिले जहन्नुम। 7 बेटों को अब्बास ने कत्ल किया। अब शासा को गुस्सा आया, तलवार को बेनियाम किया। शासा ने जनाबे अब्बास के सामने आया। अबू तालिब के पोते ने एक ऐसा वार किया कि वो शासा जो हजारों सिपाहियों से तन्हा लड़ता था, सर तन से जुदा हुआ। जब सर तन से जुदा हुआ ना, अभी किसी को मालूम नहीं कि मध्य मुकाबिल शासा के कौन है, किसने शासा के 7 बेटों को कत्ल किया है, किसने शासा को कत्ल किया है। एक मर्तबा शासा को कत्ल करने के बाद अब्बास ने खोद उतारा, नकाब हटाई, मुड़ के अपने बाबा अली को देखा। अली दूर से इस मंजर का मुशाहिदा कर रहे थे। एक मर्तबा अली ने अपने असहाब को देख के कहा, हाजा कमरो बनी हाशिम। वो जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, वो बनी हाशिम का चांद है। बस अज़ादारों, अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं इस जुमले के साथ कि जिस 12 बरस के अब्बास का मुकाबला माविया और उसका लश्कर न कर सका, उस 33 बरस के अब्बास का मुकाबला माविया का बेटा करबला के अंदर क्या कर पाता। नारा हैदरी। सरकार मुजाहिदुल मिल्लत जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब इफ्तिताही तकरीर के फराइज़ अंजाम दे रहे थे।
बानियाने महफिल में हसन रिजवी साहब और गुलमंजूरी हसन रिजवी साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ निहायत मसरूफियात के बावजूद तशरीफ लाए। हजरत शियाने अली की ज़बान हमेशा अली के दुश्मनों के खिलाफ खुली है और इंशाअल्लाह खुलती रहेगी। हमारे इस स्टेज पर जो उलमा से झलक रहा है, उलमा तशरीफ फरमा है, हाथ जोड़ के एक गुजारिश है, एक सवाल है, बच्चों का हक है कि वो बुजुर्गों से रास्ता चलना सीखें। हम जो ये महफिलें बर्पा करते हैं ये सवाबन होती हैं कि मिजाहिया मजाक के लिए होती है। अगर हम सवाबन महफिल करते हैं तो क्या हमारे पास अहले बैत की मदह में पढ़ने के लिए कलाम कम है? हमारी महफिलों को एक साजिश है कि हास कवि सम्मेलन बनाया जा रहा है। नौजवान भाई इस पर गौर करेंगे। उलमा तशरीफ फरमा है, मौला के की शान में अशार पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। अब आप ये बताइए कि महफिलों को डिस्टर्ब यहां तक किया जा रहा है। बहुत शायर हमसे खफा होंगे, शायद यूट्यूब फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप पर बातें भी सुनाए, बुरा भला भी कहें। मैं नौजवानों से और उलमा से पूछना चाहता हूं कि फजाइल अली बयान करने का सवाब मिलेगा कि इस मंच से शैतान नामा पढ़ने का सवाब मिलेगा? ये चुटकियां, ये सरगोशियां, ये पान भान साड़, ये खटमल मच्छर, इसका सवाब मिलेगा? अगर मिलेगा तो उलमा बता दें। और अगर आप लोग इस मेरी ताईद में हैं कि मौला के फजाइल बयान करने का सवाब मिलेगा तो नारा हैदरी भेजिए, नारा हैदरी। हमारी महफिलों को खिलवाड़ ना बनाया जाए। शैतान नामा पढ़ने के लिए, अच्छा जिनके वारिस नहीं होते उनके बच्चे बेबैरा निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वारिस पर्दा गैब में जिंदा है। उन्हीं ने हमको हर नामा पढ़ने के लिए कुछ खास तारीखें दी हैं। ऐसे ही शैतान नामा पढ़ने के लिए शैतान डे है, यानी 9 रबीउल अव्वल। अब उसमें और इसमें इतना फर्क है कि हमारे हिंदू भाई दशहरे में पुतला फूंकते हैं, हमने तारीख बदल के 9 रबीउल अव्वल को रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला फूंकना शुरू कर दिया है। नौजवानों से गुजारिश ये है कि वो हमारी 9 मुहर्रम और 9 रबीउल अव्वल को मिलाने की कोशिश ना करें। हमारी महफिलों में हम मदू करते हैं, हर मजहब व मसलक के लोग आते हैं, लिहाजा हमारा मकसद किसी की दिल आजादी नहीं है। दरगाह में आए हुए लोग इज्जत लेके जाएं, जलील होके ना जाएं। अहले बैत के दर पर जब भी कोई आया है तो सर बुलंद करके गया है। जो मगरूर बन के आएगा वो जलील होके जाएगा। उन तमाम शोरा के लिए और उन लोगों के लिए मेरी तरफ से एक जुमला है कि आप हजरात ने अभी 2 साल के अंदर देखा कि एक शख्स ने कुरान सामित की तौहीन की, तो ये मुकर्रिर कि जो हमारी महफिलों को, जो कुरान नातिक की महफिलें हैं, जो बोलते हुए कुरान की महफिलों, जो उनके शेर को पढ़ते हैं, अगर इस स्टेज से ये मिजाहिया शायरी, शैतान नामा, फुला नामा और बेढंगी बातें करेंगे तो इंशाअल्लाह इनका हश्र भी उसी के जैसा होगा। अगर आप लोग मुत्तफिक हैं, बाद में ना कहिएगा ये क्या कह दिया। हम हमेशा मौला की शान में जबान खोलेंगे, उनके दुश्मनों के खिलाफ खोलेंगे। बेशक तबर्रा जरूरी है, मौलाना ने फरमाया बुरे को बुरा कहना ठीक है, लेकिन उसके लिए तारीखें हैं, उसके लिए वक्त है। जहां रोशनी का जिक्र हो रहा हो, जहां खुशबू का जिक्र हो रहा हो, जहां रहमत का जिक्र हो रहा हो, वहां काफिरों का जिक्र नहीं होता। रहमान का जिक्र है तो फिर शैतान का जिक्र वहां नहीं होगा, क्योंकि जहां रहमान होंगे वहां शैतान आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। हम पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक के मानने वाले हैं और हम उनके फजाइल को अपने दिल और जान से चाहते हैं। लिहाजा उनके फजाइलों को जो घटाए बढ़ाएगा खुदा उसको जहन्नम में जरूर डालेगा। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसे शोरा की ना तो वाहवाह कीजिए, ना यूट्यूब फेसबुक पर उनको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये एक साजिश है हमारी महफिलों को डिस्टर्ब करने की कि अब मौला की महफिलों को हास कवि सम्मेलन बना दिया जाए। पूरा रबीउल अव्वल का महीना इसके लिए मौजूद है। आप महफिलें कीजिए, दिल खोल के सुनिए। जो शैतान नामा 1 2 3 4 5 जितने शैतान मुझे याद है सबके नामे सुनिए, वाह वाह कीजिए, बुरा भला कहिए। लेकिन हमारा जो मुकद्दस स्टेज है सरकार बाबुल हवाइज की दरगाह है, यहाँ पर उन लोगों का जिक्र हो रहा है जिसका जिक्र कुरान में है, जिसका जिक्र ईमान में है, जिसका जिक्र अल्लाह करता है, जिसका जिक्र करने के लिए
कम से कम मुज्तहिद होना चाहिए। मोहब्बत में तो कोई भी जिक्र कर सकता है, मार्फत के साथ जिक्र होना चाहिए, और जहां मार्फत होगी वहां हराम को हलाल में नहीं मिलाया जाएगा। हमारा वारिस जिंदा है, इमाम ज़माना सलामत रहे, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। एक बात और है कि हम लोग सब नौजवान जितने भी यहाँ पर मोमिनीन हैं, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ हैं। जिन मनकबत में म्यूजिक की चीजों का इस्तेमाल किया जाए उसको बिल्कुल हटा दीजिए। ये दुश्मन की साजिश है कि हराम को हलाल में मिला दिया जाए। मैंने एक मौलाना का इंटरव्यू किया लाइव इंडिया वाली जो चैनल की जानिब से, उन्होंने बताया कि ये एक साजिश है। जनाब दाऊद जो अपना सहीफा पढ़ते थे तो बहुत से लोग आते थे सुनने के लिए। शैतान को बड़ी फिक्र हुई कि खाली इनका लहन सुनने के लिए इतना मजमा ईमान ला रहा है, उसने फौरन ही मौसीकी इजाद कर दी। ढोलक, सारंगी, तबला जो आज ऑर्केस्ट्रा के रूप में हमारे पास मौजूद है। अब ये साजिश किसी दूसरे मुल्क से चली है। वो जलता है कि वो इस्लामिक मुल्क है मगर वो मरकज़ अज़ा नहीं बन पा रहा है। वहाँ के गवैये शायर एक से एक मनकबतें पढ़ते हैं, तारीफ नहीं होती। आखिर में उन्होंने कहा चलो नौजवानों को माइल करने के लिए कुछ ऑर्केस्ट्रा शामिल कर दिया जाए। तो ये साजिश है, इससे आप हजरत महफूज रहें और अपनी महफिलों के तकद्दुस को बरकरार रखें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। मैं गुजारिश करता हूं मिसम रिजवी साहब के बड़े भाई जनाब गुलमेंदी हसन रिजवी साहब के तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारा हैदरी, नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। पहले तो 4 शबान की आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। 4 शबान की आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हम लोगों को तौफीक दी कि उसके कुछ काम कर सके। क्योंकि पैसा होना अलग चीज़ है और वो अपने काम कराए ये अलग चीज़ है। किसी के पास दौलत है मगर वो काम नहीं कर पा रहा है, और पैसा माने नहीं रखता काम करने में। जो पैसा नहीं भी होगा अगर वो काम करवाना चाहेगा तो किसी जरिए काम करा लेगा। मैंने पिछली दफ़ा भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में कुछ तकरीर की थी, आपकी भी कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाह कसम खा रहा है, अस्र की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। यकीनन इंसान घाटे में है सिवाय उनके जो लोग ईमान ले आए, अच्छे काम करते रहे, आपस में हक का हुक्म सब्र की वसीयत करते रहे। उनके सिवा जितने लोग हैं सबके सब घाटे में है। देखिए घाटा कई तरह का होता है। एक घाटा यह होता है कि मैंने 1 लाख रुपया काम में लगाया, जब साल गुजरा तो बचा 90,000, यह भी घाटा है 10,000 का। मैंने 1 लाख लगाया था, बचा 50,000, ये भी घाटा है 50,000 का। मैंने 1 लाख लगाया था, जब साल गुजरा तो कुछ भी नहीं बचा, ये भी घाटा है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, ये भी घाटा कहलाता है। मैं एक घाटा और है, मैं बैंक गया, मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और लोन उस कारोबार में लगाया, जब साल गुजरा तो मेरा वो 1 लाख भी खत्म हो गया। ये जो 1 लाख खत्म हुआ ये तो खत्म हो गया, मगर उसका ब्याज जो है मेरे ऊपर हर वक्त बढ़ रहा है। ये जो घाटा है ये कभी भरपाई नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं उसका असल ना दूं। मेरी पूंजी भी खत्म हो गई और कर्जदार भी हो गया। अगर ईमान नहीं लाया तो वो इंसान अल्लाह का कर्जदार है और कयामत के दिन वो सौदा का हकदार होगा। मेन मकसद था ईमान लाना। ईमान काहे पे लाना है? अल्लाह पर लाना है ईमान, उसके रसूल पर लाना है और उस नूर पर लाना है जिसको अल्लाह कह रहा है हमने नाजिल किया। इंसान को अल्लाह समझ में आया, उसका रसूल समझ में आया, मगर वो नूर इलाही समझ में नहीं आया कि नूर इलाही क्या है। लोगों ने नूर इलाही से किताब ली कि अल्लाह बयान कर रहा है, रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह पर लाओ, और उसकी किताब, नूर से मुराद किताब ले ली, जबकि नूर था। चलिए किताब ले ली। एक दूसरी आयत है, अल्लाह कह रहा है जो लोग मेरे उम्मी पैगंबर के कदम ब कदम चलते हैं, जिसको अपने वहां तौरात व इंजील में लिखा हुआ पाते हैं,
वो नबी जो अच्छे काम का हुक्म देता है, बुरे कामों से रोक देता है, साफ सुथरी हलाल चीज तुम पर हलाल कर देता है, गंदी चीज नापाक चीज हराम कर देता है, जो वजन तुम्हारे कंधों पर था, जो फंदे तुम्हारे ऊपर पड़े थे, उसको हटा देता है। जिन लोगों ने इस नबी पर जो लोग ईमान लाए, उसकी इज्जत की और उसकी मदद की, और वो नूर जो उसके साथ उतारा गया है उसकी पैरवी की, यही लोग अपनी दिली मुरादें पाएंगे। यहां भी नूर का जिक्र है, मगर नूर से मुराद पैरवी नूर की करना है जो रसूल के साथ उतारा गया है, मगर यहां भी लोगों ने नूर से मुराद किताब ली। अल्लाह कह रहा है तीसरी आयत में, ये अहले किताब मेरा पैगंबर आ चुका, जो कुछ किताबें खुदा में है, जो कुछ तुम छुपाया करते थे, जो कुछ जाहिर करते थे, कुछ तो साफ साफ बयान कर देगा, कुछ आमदन जान बूझ कर दरगुजार करेगा। तुम्हारे पास तो एक चमकता हुआ नूर और साफ साफ बयान करने वाली किताब आ गई। इस आयत में नूर भी आया है और किताब भी आई है, और दोनों का जिक्र है। नूर से मुराद अहले बैत है, हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान है। नूर से मुराद हमारा जो मजहब है वो कुर्बानी पे है। देखिए, ईमान हम हैं शिया, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अहले बैत पर ईमान लाते हैं, उसकी किताब पर ईमान लाते हैं, उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, मगर ये ईमान जाहिर कैसे होगा? ईमान हर आदमी, ये मैं हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि मैं ईमान पर हूं, मेरा ईमान जाहिर कब होगा? जब मेरा अमल होगा। बगैर अमल के ईमान काम नहीं आ सकता। अल्लाह फरमा रहा है, हर आदमी ये दावा कर रहा है कि हम ईमान पर है। अल्लाह फरमा रहा है, नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मगरिब की तरफ कर लो या मशरिक की तरफ कर लो। नेकी उसकी है जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर, उसके पैगंबरों पर, आखिरत के दिन पर ईमान लाए और उसकी मोहब्बत में अपना माल कराबतदारों, रिश्तेदारों, कनीज, गुलाम की गुलू खलीसी में खर्च करे, पाबंदी से नमाज पढ़ता हो, ज़कात देता हो, अपने कौल का पक्का हो, अगर किसी से कोई वादा कर लिया तो वो पक्का हो, रंज, फाका, सख्ती, घुटन, मुसीबत के वक्त में भी वो साबित कदम रहे। यही लोग दावे ईमान में सच्चे हैं, यही लोग परहेजगार हैं। अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई जाती और दावे ईमान के करे तो वो झूठा है, जब तक के क्वालिटी नहीं पाई जाए। देखिए, हमारा मजहब जो है वो कुर्बानी का मजहब है। हमारे मजहब में जगह जगह कुर्बानी है। जब अल्लाह ने खलीफा बनाने की बात करी तो फरिश्तों ने कहा कि इसको खल कर रहा है, उसको जो खुरेजी करेगा। अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। उन्हीं ने कहा कि हमें बना, हम तेरी तारीफ करते, तस्बीह करते, तेरी पाकीज़गी साबित करते हैं। अल्लाह ने कहा उसको कुछ सिखलाया है। देखिए, फरिश्तों ने भी दावा किया, मगर वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पास कुर्बानी देने के लिए कुछ नहीं था। फरिश्ते किस चीज की कुर्बानी देंगे? ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना बेटे हैं, कोई चीज नहीं है। वो कुर्बानी किसकी देंगे? इंसान को अल्लाह ने खल्क किया कि वो कुर्बानी देने वाला है। जनाबे इब्राहिम ने दुआ की, परवरदिगार मुझे एक नेकूकार फर्जंद इनायत फरमा। अल्लाह ने एक नरम दिल बेटे की खुशखबरी दी। जब इस्माइल अपने बाप के साथ दौड़ धूप करने लगे, इतने बड़े हो गए कि दौड़ धूप करने लगे, एक बार बाप ने कहा, बेटा मैं क्या देख रहा हूं, मैं खुद तुमको ज़बह कर रहा हूं।
बेटा तुम भी गौर करो, इतने बड़े हो गए कि गौर करो, तुम्हारी इसमें राय क्या है, अपनी राय दो। बेटे ने कहा बाबा जान जो आपको हुक्म दिया है उसको पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप हमको सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाल दिया, बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाल दिया। अल्लाह कह रहा है हमने इब्राहिम को आमादा देख लिया कि अब बेटे को ज़बह कर डालेंगे। हमने आवाज दी ए इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को खूब सच कर दिखलाया, अब तुम दोनों को बड़े बड़े मर्तबे मिलेंगे, आने वाली नस्लों में तुम्हारा जिक्र खैर होगा, तुम खैर के साथ याद किए जाओगे। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जज़ाए खैर देते हैं। यानी पता चला कि कुर्बानी देना अल्लाह को पसंद है और एक को मर्तबा नहीं मिला, दोनों को मिले, बाप को भी मिला और बेटे को भी मिला। अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने कुर्बानी मांगी और कुर्बानी दे रहा कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके भाई जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले जिन्होंने करबला में कुर्बानी दी। देखिए बगैर कुर्बानी के कोई मजहब चल नहीं सकता जब तक कि हम कुर्बानी नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह कह रहा अगर जब तक कि तुम अपनी पसंद की चीजों में से कुछ राय खुदा में नहीं दोगे नेकी के दर्जे पे फायज नहीं हो सकते। अगर तुम्हें नेकी के दर्जे पे फायज होना है तो तुम्हें जो पसंद चीज है उसमें से कुछ राय खुदा में दो। इख्तियार भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास था और ताकत भी थी। तालूत का लश्कर जब चला तो उसने कहा अल्लाह की मर्जी ये है कि तुम्हारा इम्तिहान है, दरिया मिलेगी पानी ना पीना, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा। जबकि तालूत के लश्कर के पास ताकत भी थी, पानी भी मौजूद था, फिर भी पानी नहीं पीना था। पूछे उनसे कि क्या पानी क्यों नहीं पी सकते थे जब दरिया सामने था, ताकत भी था, इख्तिदार भी था? पता चला मर्जी अल्लाह की नहीं थी, इम्तिहान था। अल्लाह कह रहा मैंने इसलिए रोका था कि खालिस मोमिनों को देखे कौन लोग हैं जो अल्लाह की बात पर अमल करते हैं। देखिए मरना और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर हम कुर्बानी देंगे तो हम कामयाब होंगे। दावे ईमान पे करना और है, अमल करना और है। अगर मीसम साहब अगले साल कहते हैं मैं इस दरगाह को बनाऊंगा जो उनके दावे थे, मगर जब उन्होंने अमल किया तो उनके दावे जो थे वो अमली सूरत में आए। यानी जब तक कि अमल नहीं होगा दावे खोखले होंगे। मनसब किसी का नहीं है, आज है कल खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि मनसब हमेशा रहना है, आज इनके पास है कल कोई दूसरा आएगा, मगर जो उनकी परहेजगारी और उनके काम है वो नहीं रोक सकता। मनसब छीन सकता है आदमी, कामों को नहीं रोक सकता, क्योंकि काम वो है वो अल्लाह के लिए है। मनसब दुनिया के लिए है, काम अल्लाह के लिए है। जो लीडर होता है उसका काम एक ड्राइवर का होता है। हम एक बस में सफर कर रहे थे, हम सो भी रहे थे, जाग भी रहे थे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर जो ड्राइवर था उसको हल्की सी झपकी आई, पूरी बस खाई में गिर गई। यानी ये काम था लीडर का। लीडर की आंखें खुली होना चाहिए, वो ये देखे कि हमारी उम्मत में क्या हो रहा है। जनाबे मूसा को अल्लाह ने बुलाया, आदमी सोचता है जो मेरी तकदीर में है वही होकर रहेगा। जनाबे मूसा से अल्लाह ने कहा मूसा तुम आओ, तुम्हें 30 रातों में मैं तौरेत दूंगा। जब जनाबे मूसा अल्लाह के लेने पहुंचे तो 30 की जगह 40 हो गई। तो अल्लाह की बात बदली क्यों भाई? जब अल्लाह ने 30 कहा था तो 30 ही में देना चाहिए ना, फिर 10 रातें क्यों बढ़ गई भाई? अल्लाह क्या इनकार कर देगा या लेट हो गया? नहीं, जनाबे मूसा से कहा था अपनी उम्मत के 70 सरदारों को लेके आना, हम तुम्हें तौरेत देंगे। जनाबे मूसा ने अपनी उम्मत से कहा तुम लोग मेरे साथ चलो, और पीछे ने आगे खुद गए और उम्मत को पीछे छोड़ा। जब तौरात लेने पहुंचे तो अल्लाह ने कहा वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा परवरदिगार वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं जल्दी करके इसलिए आया ताकि तुम मुझसे खुश हो जा।
अल्लाह कहना ने कहा तुम्हारे आने के बाद मैंने वहां उनका इम्तिहान ले लिया, वहां सामरी ने बछड़े को खुदा बना लिया और वो सब उसमें रह गए। यानी 10 रातें 30 की जगह 40 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लीडर आवाम छूट गई। लीडर का काम है आंखें खोल के देखना। भाई हम अल्लाह क्या पहुंचेंगे, हमसे पूछेगा तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने रोजा रखा कि नहीं रखा, तुम हज करने गए कि नहीं गए, हमसे पूछेगा। मगर जब हम लीडर को बन जाएंगे तो पूछेगा वो क्यों नहीं गया। फिर हमारे अमल से नहीं पूछेगा, हमसे और लोगों के बारे में पूछेगा, क्योंकि हम लीडर बने हुए। लीडर का काम है आवाम पर निगाह रखना। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हमें जवाब देना है अल्लाह के यहां, क्योंकि हमने उसका लिबास पहन लिया। हमने अगर उसका लिबास पहन लिया तो हम उसके नुमाइंदे बन गए, तो वो अब हमसे दूसरों के बारे में भी सवाल करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरों का भी जवाब देना है। ये आसान नहीं है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम जितना आसान मजहब है उतना ही कठिन मजहब है। इतना आसान था, अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओ, कामयाब हो जाओ। सबने ला इलाहा इल्लल्लाह कह के दीन इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह ने समझते हैं यूं छोड़े जाएंगे, अब हम इनका इम्तिहान लेंगे। अभी इम्तिहान की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना था। मगर दिल में जब देखा कुफ्र और निफाक है, अल्लाह ने कहा इम्तिहान लेंगे, इनके माल का इम्तिहान लेंगे, इनकी जान का इम्तिहान लेंगे, इनकी औलाद का इम्तिहान लेंगे। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है पैसा, दौलत सबसे अहम चीज है। सबसे अहम चीज दौलत, बड़ी मेहनत से कमाता है, इसलिए खर्च करना नहीं चाहता। नहीं चाहता इंसान के खर्च का डालूं, बड़ी मेहनत से कमाया, मगर जब उसकी जान पर बात आती है तो कहता है सारा पैसा खर्च कर डालो, मेरी जान बचाओ। यानी पता चला दौलत से बढ़कर उसकी जान है। सारा पैसा खर्च कर डालता है इसलिए कि मुझे बचा लो, मगर जब उसकी औलाद पर बात आती है तो कहता पैसा भी ले लो, मेरी जान भी ले लो, मेरी औलाद तो बचाओ। ये खत्म होगा तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने कहा तीनों चीजों से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अगर अल्लाह इम्तिहान क्यों लेता है? जब अल्लाह को पता है कि हम कल क्या करेंगे तो फिर इम्तिहान की जरूरत क्या? अल्लाह को क्या आजमाने की जरूरत है हमें? वो तो जानता है कि हम अच्छे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, क्या करेंगे, फिर इम्तिहान क्यों लेता है? पता चला अच्छे लोगों का अल्लाह इम्तिहान इसलिए लेता है कि दुनिया पर उनकी अच्छाई साबित हो जाए। जो अभी तक छुपी भी थी उनका चर्चा हो, उनकी अच्छाई साबित हो, दुनिया तो जाने ये किस अच्छाई का मालिक है। अल्लाह को आजमाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दूसरों में उसका चर्चा चाहता है कि जान लो कि ये क्या क्वालिटी का आदमी है, इसलिए लोगों का इम्तिहान लेता है। और बुरों का जब इम्तिहान लेता है तो इसलिए इम्तिहान लेता है कि जान लो कि ये कैसा बुरा है। अभी तक तो चोला पहने हुए था, अब जान लो कैसा है। शैतान का भी इम्तिहान लिया, जो चोला पहने हुए था। अच्छे इंसान अगर दिल उसका साफ है कभी भी अल्लाह उसको जलील और रुसवा नहीं करता। अगर वो नेक है और सच्चाई से इबादत कर रहा है तो अल्लाह कभी उसको जलील और रुसवा नहीं करेगा। जलील और रुसवा वो लोग होते हैं जिनकी जबान और अमल कुछ होता है, उनके दिल में कुछ होता है, उनका इम्तिहान लेकर अल्लाह जाहिर करता है। देखो ये चोला पहने हुए था, शैतान भी चोला पहने हुए था और उसका भी अल्लाह ने चोला उतरवा दिया। चोले वाले का इम्तिहान लेकर चोला उतार देता है। आज जो लोग कह रहे हैं हो सकता है कि अल्लाह यजीद को भी माफ कर दे, यजीद भी हो सकता है कि कयामत के दिन अल्लाह तो इतना सखी है कि वो कह रहे हैं ना कि अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे, जिसकी चाहे सजा करे। जनाबे ईसा ने कहा परवरदिगार उस दिन अगर तू
किसी को माफ कर देगा तो तेरा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। अगर कयामत के दिन तू किसी को माफ कर देगा तो तेरा हाथ कौन पकड़ेगा? अगर तू किसी की सजा करेगा उससे तुझे कौन रोक सकता है? तो यजीद भी कह रहे कि माफ कर दिया जाता है, मगर हमें रसूल एक अहले बैत दे के गए और एक कुरान दे के गए। कुरान में देखो कि अल्लाह खुद क्या बयान फरमा रहा है कि वो माफ करेगा कि नहीं करेगा। हम 2 आयतें पढ़ते हैं सूरह निसा की, 92 आयत और 93 आयत। देखिए इसके अंदर अल्लाह क्या फरमा रहा है। और किसी ईमानदार को यह जायज नहीं कि किसी मोमिन को जान से मार डाले, यानी कोई ईमानदार आदमी उसको ये जायज नहीं है कि किसी मोमिन को जान से मार डाले, मगर धोखे से। मैं गाड़ी चला के जा रहा था और मेरी गाड़ी किसी से लड़ गई और वो मर गया। ये मारा नहीं है, ये धोखा है। धोखे का कफारा अल्लाह ने कहा, उसने कहा धोखे से जो शख्स किसी मोमिन को धोखे से मार डाले तो एक ईमानदार गुलाम का आजाद कराना, एक ईमानदार गुलाम आजाद कराए, और मकतूल जो मरा है उसके वारिसों को खूब बहा देना लाजिम है। जो वो लोग डिमांड रखे वो उसको देना होगा। मगर जब वह लोग माफ कर दे, वो खुद ही माफ कर दे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर वो लोग घर वाले माफ कर देते कि चलो धोखे से मर गया, माफ कर दिया, तो कोई हर्ज नहीं। फिर जब मकतूल उन लोगों में से हो जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो दुश्मन है वो इंसान मर गया, जानबूझकर मार डाले। जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर मार डाले तो उसकी सजा दोज़ख है। अगर जानबूझकर किसी को मार डाला मोमिन को तो उसकी सजा दोज़ख। कफारा वहां हो सकता है जहां धोखा है। तुम कहते हो यजीद को नहीं पता था। जब यजीद को नहीं पता था तो फिर शाम के दरबार में क्यों बुलाया था? उसको मालूमात नहीं थी। तो ये दीन इस्लाम है जो कुर्बानी पे चलता है, और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए अलग से कहता फ़र्क पैदा कर देंगे तुम्हारे लिए, और एक नूर तुम्हारे लिए इनायत फरमाएंगे जिसकी रोशनी में तुम चलोगे फिरोगे। एक 4 लाइनें अल्लाह खुदा के बारे में हमने कही है, वो सुन लिए कि किसी ने पूछा जिस खुदा को हम मान रहे वो कैसा है? तो हमने कहा क्या बताऊं कैसा है मेरा खुदा, और क्या मेरे खुदा की शान है। कैसा है मेरा खुदा और क्या मेरे खुदा की शान है, तसव्वुर में आता नहीं, दिमाग हैरान है। वो जो मेरा खुदा है, हम तुम्हें उसकी शान बताने जा रहे हैं। कैसा है मेरा खुदा, तसव्वुर में मेरी आता नहीं, मेरा दिमाग हैरान है। दूसरों के माबूद गूंगे और बेजान हैं। दुनिया में जितने खुदा बने, या गूंगे बने या बेजान बने, दूसरों के माबूद गूंगे और बेजान है। मेरे खुदा का खुद कलाम है, आगे पड़ोस का खुद कलाम रखा हुआ है। सूरज चांद सितारों को क्या मैं कह दूं खुदा? सूरज चांद सितारों को क्या मैं कह दूं खुदा? इनका तो अपना बस एक काम है। कोई दूसरा काम बताओ तो मैं इनको खुदा कहूं। ये सुबह निकलेंगे रात में डूबेंगे, रात में निकलेंगे सुबह डूबेंगे। इनका कोई दूसरा काम नहीं है। बिन बाप के बच्चा पैदा करना मेरे खुदा की शान है। उस बिन बाप के बच्चा के पैदा करना मेरे खुदा की शान है। उस बच्चे को खुदा का बेटा बनाना मुशरिकों का काम है। वो तो उसकी शान है कि वो बिन बाप के बच्चा पैदा कर देता है। उसने अपने बंदे भेजे दुनिया में, उनको खुदाई सिफत दी। जो सिफत खुदा में है वही मारता है, वही जिलाता है, वही बीमार करता, वही शिफा देता है। सारी क्वालिटी ये खुदा की है।
मगर जब उसने अपने बंदे भेजे तो उनको वही सिफत देकर भेजा। मुर्दों को जिंदा कर दो, मिट्टी के परिंदे बनाओ, दम करो, उड़ने लगेंगे, वही सिफत खुदा की बनाकर भेजा। तो खुदा तक पहुंचने की जगह लोग बंदे को खुदा समझने लगे। बंदों को खुदा कब समझे? जब उन्हीं ने देखा भाई अंधों को, अंधे कोड़ियों को अच्छा कर देते हैं, यही तो खुदा की सिफत है, ये भी कर रहे हैं, ये भी तो खुदा है। ईसा को अल्लाह ने जिंदगी देने का हुक्म दिया था मगर मौत देने का नहीं दिया। ईसा को जिंदगी दे सकते थे मगर किसी को मौत नहीं दे सकते थे। अल्लाह ने मौत देने का अपने बंदों में किसी को नहीं दिया सिवाय अहले बैत के। हजरत अली जिंदगी भी देते थे, मौत भी देते थे। यानी जिंदगी देने का हुक्म हर बंदे को दे दिया, जिंदगी दे देना मगर मौत नहीं देना। मगर अहले बैत वो थे जिनको अल्लाह ने अपनी मर्जी दी, जिंदगी भी देना, मौत भी देना। तो ये भी खुदाई सिफत के मालिक हो गए ना। खुदाई सिफत पाई जा रही है ना, मौत भी दे रहे, जिंदगी। मगर अल्लाह ने इनको सारी सिफत दी। मगर अल्लाह की क्वालिटी क्या है? वो कह रहा अल्लाह अकेला है। यानी ये बंदे हैं, वो अकेला है ना, वो बेनियाज है। यानी इबादतों की जरूरत नहीं उसको, ये मत सोच लेना तुम्हारी इबादतों की उसको जरूरत है, वो बेनियाज है। उसने ना किसी को जना, ना उसको किसी ने जना। अपने बंदों से कहा आओ तुम्हारा नूर बना दे, आओ तुम्हें बीवी बच्चे भी दे। अब देख लो ये बंदे हैं, खुदा नहीं। खुदाई सिफत तो दी है मगर खुदा की क्वालिटी नहीं दी। अल्लाह ने कहा तुम्हें नूर से खल करते हैं। अल्लाह ने अपना किसी को हमसर नहीं बनाया। अल्लाह जैसा कोई चीज नहीं। अगर हम कह देंगे अल्लाह नूर है तो फिर वो अल्लाह नहीं रहेगा। मेरे तसव्वुर में नूर आ गया। अल्लाह ने अपने जैसा कोई चीज खल्की नहीं की। अपने बंदों को खुदाई सिफत दी मगर खुदा से अलग रखा। तो सबसे बड़ी क्वालिटी, बंदा जब उस मियार पे पहुंचता है तो अल्लाह अपनी सिफतें दे देता है। अच्छे काम करोगे तो अल्लाह तुम्हारा खुद जिक्र खैर करेगा। हाँ, एक मरीज है शबाना परवीन, उनके लिए आप लोग दुआ कर दिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह उनको सेहत दे। और मेरे बहनों शिराज के लिए भी आप लोग दुआ किएगा, अल्लाह उनको सेहत दे। खुदा हाफिज। एक खातून नजमा बीबी भी वेंटिलेटर पर है। मोमिनीन से गुजारिश है कि वो बारगाह इलाही में दुआ करें कि परवरदिगार उनको साथ जिंदगी के सेहत अता फरमाए। नहती बसीरत अफरोज तकरीर कर रहे थे गुल मेहदी हसन रिजवी शानू साहब। बड़ी अच्छी बात कही कि ओहदा काम का मोहताज नहीं होता है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो बगैर ओहदे के भी कर सकते हैं। मनसब आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन एक सलवात भेजिए बाबा से बुलंद। अच्छा, कानपुर में हाँ हाँ। मैं रिजवी साहब के बारे में दो जुमले कहना चाहता हूं कि जब वो दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी नहीं थे, उसके पहले से भी तकरीबन 2009 से ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं, सबसे पहला प्रोग्राम जो शहजादी फातिमा ज़हरा की विलादत पर रोज़ा फातिमा में नज़र होती है, सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलाम के मातम के उन्वान से यहाँ मजलिस बर्पा होती है। 4 शाबान का ये जश्न होता है। 18-19 रमज़ान को जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं उनके लिए सहरी का इंतज़ाम होता है।
ये तमाम प्रोग्राम गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब और शानू और मीसम रिजवी साहब की अपनी जेब खास से होता है। खुदा का करम है कि इसमें किसी किस्म का कोई कभी भी अवामी चंदा नहीं लिया जाता है और इमाम ज़माना ने चाहा तो इंशाअल्लाह ना कभी लिया जाएगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि खास तौर से मीसम रिजवी साहब के वालिदैन की सेहत सलामती की दुआ करें और उनके एक बहन बीमार है उनके लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए और मीसम रिजवी साहब के कारोबार में और उनकी तौफीकात में इजाफा करे और उनके दुश्मनों में कमी करे। 4 मिसरे और उसके बाद ये मंच फर्श से उठा के अर्श तक ले जाने की जिम्मेदारी बिरादर अजीज जनाब जाहिद काज़मी साहब अलमारूफ जाहिद कानपुरी साहब जो दुनिया के गोशे गोशे में जाके पैगाम हुसैनी को नश्र करते हैं अपनी बेहतरीन निजामत के साथ, महफिलों को फर्श से लेके अर्श की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। आज की मुनासिबत से 4 मिसरे बहुत ही अच्छे हैं कि दामने हैदरे कर्रार के अलमास का नाम, दामने हैदरे कर्रार के अलमास का नाम, रूहे ज़हरा दिले शब्बीर के एहसास का नाम, दामने हैदरे कर्रार के अलमास का नाम, रूहे ज़हरा दिले शब्बीर के एहसास का नाम। और रब को मंजूर न था परचमे इस्लाम झुके, इसलिए लिखा गया हजरत अब्बास का नाम। बासरो चश्म इल्तिमास है सरजमीन हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ नाजिम मोहतरम अली जनाब जाहिद काज़मी साहब की खिदमत में को तशरीफ लाए और अपनी जिम्मेदारी को संभालें। अजमत आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन नारे सलवात। किसको शुरू करवाएं, किसको दीजिए, आप किसी को करवाना नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे कहाँ हैं सब, आप अफजल मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम। नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वक्त बहुत हो चुका है, अब जो कुछ कहूंगा शेर में कहूंगा, शेर के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। वक्त बहुत हो चुका है, मुझे मालूम है आप हजरात बेदार हैं और कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए जाली जनाब मौलाना रजीब इस्वानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, जनाब मौलाना शबाब जलालपुरी साहब हैं, तालिब कानपुरी साहब हैं, मौलाना मीर हिलाल रिजवी साहब हैं, जनाब जियारत फैजाबादी साहब हैं, ताज कानपुरी साहब हैं, जनाब जफराबादी साहब हैं। यहाँ पर शोरा इकराम मौजूद है, मगर एक अजीम शख्सियत हमारे दरमियान में है, जनाब अब्बास राजा साहब। अब्बास राजा साहब यहाँ पे मौजूद है, जो अभी मखसूसी हुई है उसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है। आप हजरात इनके सेहत और सलामती के लिए एक बार नारे सलवात पढ़ें। वही वाली सलवात पढ़िए जो महफिलों पढ़ी जाती है। फिर शुरू करूं। मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी, मनसब नहीं मांगा, कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ शेर पढ़ूंगा। मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी इलाही नहीं मांगी। लाओगे कोई दूसरा पास कहां से, हैदर ने कोई और तो ही नहीं मांगी। लाओगे कोई दूसरा पास, लाओगे कोई दूसरा पास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। हैदर ने, मैंने कहा कि कुछ शेर, कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ शेर सुनाऊंगा, इसलिए महफिल का जो मजमा है वो शेर सुनने के लिए आता है। ये सामने परचम है ना मौला अब्बास का, मैं अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद के कुछ मिसरे पढ़ना चाह रहा हूं। परचम है मौला अब्बास का। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी समी, हाय दरगाह का मजमा ऐसे नहीं खामोश होता। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी समी, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी समी, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का।
दो तीस एक दिन बड़े जमीन और आसमान की बहस हो रही थी, बस आधा मुकदमा पढ़ूंगा आधा फिर कभी। एक दिन बड़े गुरूर से मैंने कहा कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ शेर पढ़ूंगा, जब तक रहूंगा जब तक शेर पढ़ूंगा। क्योंकि एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। फिर हंस के आसमां ने कहा देख जमीन मेरी बुलंदियों की तू मुताज हो गई। एक दिन हमारे संत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। वो शब जहान में शब मेराज हो गई। जमीन ने कहा छेड़ा है तस्करा शब मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। अरे नालैने मुस्तफा की कसम मुंसिफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। तुझसे तो मर्तबे पूरी ताकत से बोले भाई। दरगाह में जो डाइस पर है वो भी हैदर हैदर बोल सकते हैं हाथ उठा के। अगर कोई शरई तबाहत ना हो जो डाइस पर है वो भी बोल सकते हैं। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे मैंने कहा देख है जमीन आराम कर लिए, तारीखी दाद होगी और तारीखी नारा होगा। फिर हंस के आसमान ने कहा देख है जमीन मेरी बुलंदियों की तू मुताज हो गई। एक शब हमारे संत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। छेड़ा है तस्करा शब मेराज का था, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। नालैने मुस्तफा की कसम मुंसिफी तो कर, तुझसे तो मुर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। आसमान ने कहा तू जिसके नूर से, अभी दाद नहीं लेना है, तारीखी दाद होगी दरगाह में। तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूरजाद, सारे अजल के दिन से मेरी अपनी हद में है। इतनी सी बात पर तुझे इश्ता गुरूर है, शमशो कमर भी अब मेरे बेटों की इज्जत में है। अरे आसमान ने सब बोल दे भाई, आखिरी मजमे तक कैमरा दिखाया जाए। अब्बास भाई आखिरी मुकदमे का आखिरी शेर, मुकदमे का आखिरी शेर ताज भाई। अच्छा सुकून से सुन लीजिए, उसके बाद मौला इसी मिसरे की रोशनी में आइंदा साल सबको करबला मौला की ज़ियारत नसीब हो। अब सुकून से सुन लीजिए, तारीखी दाद होगी, तारीखी नारा होगा। एक दिन बड़े गुरु ये आसमान ने कहा ये शहर कहकशां, ये महो नज्म के तैयार, आराम करिए आराम करिए। ये शहर कहकशां, ये महो नज्म के तैयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं, कोई बात नहीं। ये सन्नाटा किसी तूफान की अलामत है। मुकदमा यहीं से खत्म। शायर को आवाज, अली शबर साहब जल्दी से आ जाइए। आसमान ने क्या कहा, ये शहर कहकशां, ये माफ है तुझे, इसमें है कुछ सखी, कई कंजूस भी तो है। कहने लगी जमीन की सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सही, कई मनहूस भी तो है। जमीन ने कहा ये शहर कहकशां, ये महानज्म के तैयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी जमीन सारे तस्नीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर पहले जंगल थी, मगर आज से गुलजार हूं मैं। पहले जंगल थी मगर आज से गुलजार हूं मैं। तो मेरी ही खाक पे अब्बास का टपका है लहू, सारी दुनिया की जमीनों की अलमदार हूं मैं। किसको पढ़वाना भैया, कहाँ गया वो, कौन बच्चों में? सब मिलके जिंदाबाद। आमिर वारसी साहब, जैसा आपकी सबको मालूम है कि आमिर वारसी साहब नाते पाक से आगाज करते हैं, तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें।
हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सभी हजरात को आज के जश्न बाबरकत जश्न हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। नाते पाक के चंद बंद समाप्त फरमाएं। ताज भाई देखिएगा, शब्बर भाई, बिलाल साहब देखिए, हैदरी, महबूब भाई देखिएगा ना। एक मिलजुल कर सलवात का सहारा और दे दे। या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी या नबी या मोहम्मद। सूरों का काफिला तो नहीं, आशनाए सना तो नहीं, तेरी मिदहत सराई करूं, मैं हूँ इंसान खुदा तो नहीं। आज तक कोई समझा नहीं, जुज़ खुदा आपका मर्तबा। या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी या नबी या मोहम्मद। नूरे अव्वल है तेरा लक़ब, फैली हर सू तेरी अर्श पर जगमगाए चांद सूरज सितारे सभी। बख्श दी जब खुदा ने उन्हें तेरे नक्शे कदम की ज़िया। या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी आपकी फातिमा। या नबी या नबी या मोहम्मद, या नफिदा। या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी या नबी या मोहम्मद। ऐ अली के बरादर नबी, आपको करबला की कसम, लाज गैरत की बाखी रहे। हम गरीबों पकीजे करम, इस जमाने में है ही नहीं, जुज़ तुम्हारे कोई आसरा। या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी या नबी या मोहम्मद। और मैं हालांकि खुशनसीब अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूँ, हर साल बारगाह में नाज़ शरीफ से आगाज़ करने का मौका मिलता है। जनाब मीसम रिजवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आज मेरी खुशनसीबी जाहिद भाई है कि हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मीर हिलाल रिजवी साहब की मौजूदगी में मैं 4 शाबान में नाज़ शरीफ पढ़ रहा हूँ। बतौर खास देखिएगा मख्ता। या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी या नबी या मोहम्मद। आपके इश्क में
हर घड़ी आंसुओं से करे बस वजू, हर दुआ में खुदा से फकत इनके दिल की है ये आरज़ू, आपके दर के नौकर रहे हैं ये लाल और आमिर सदा। या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी या नबी या मोहम्मद, या नबी या नबी या मोहम्मद। अल्लाह या नबी या मोहम्मद। एक सलवात का सहारा दे दे क्यान भाई, लिखिएगा बस एक शेर, एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। शब्दर में लिखिएगा, देखिए बिलाल भाई मौला अब्बास के हवाले से। बतौर खास तवज्जो चाहूँ, एक मतलब 2-3 शेर। अली का गर सरे महफिल कसीदा भी तो जो देखूंगा कि तो फिर जाहिर किसी इंसान का शजरा हो नहीं सकता। दरे अब्बास गाजी पे जो सजदा हो नहीं सकता, दरे अब्बास गाजी पे जो सजदा हो नहीं सकता। वफाओं का जहां में बोल बाला हो नहीं, वफाओं का जहां में बोल बाला हो नहीं सकता। ये है अब्बास की दरगाह जो चाहो यहाँ मांगो, ये है अब्बास की दरगाह जो चाहो यहाँ मांगो। सवाली कोई इनके दर से रुसवा हो नहीं, सवाली कोई इनके दर सकता। शेर देखिएगा, सवाली इसको सकीना के चचा ने कर दिया, प्यासों के नाम इसको जहां में अब कहीं पानी पपहरा हो जहां में अब कहीं पानी पपहरा हो नहीं सकता। वफादार पैगंबर खुद को किस मुंह से तू कहता है, वफादार पैगंबर खुद को किस मुंह से तू कहता है। अगर ज़हरा के दुश्मन पर तबर्रा हो, वफादार पैगंबर खुद को किस मुंह से तू कहता है। वफादार पैगंबर खुद को किस मुंह से तू कहता है। अगर ज़हरा के दुश्मन पर तबर्रा, अगर लाना बेशुमार, लाना बेशुमार, लाना बेशुमार, लाना बेशुमार। या
वफादार पैगंबर खुद को किस मुंह से तू कहता है, अगर ज़हरा के दुश्मन पर तबर्रा हो नहीं सकता। लहद में उसकी खाके करबला, लहद में उसकी खाके करबला भी साथ जाएगी। लहद में उसकी खाके करबला भी साथ जाएगी। आज़ादार शहे वाला अकेला हो नहीं सकता, आज़ादार शहे वाला अकेला हो नहीं सकता। मेरा दावा है जो आशूर को फाके से रहते हैं, मेरा दावा है हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं, हमारे कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। और मकसद देखिएगा, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं। नकीरैन हमेशा है खुदा में, मैं कब्र में भी मौत में शबीर करूंगा। हैदर 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 हैदर, मैं कब्र में भी मातमे शबीर करूंगा। वक्त का ख्याल रख रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। आप सभी लोगों को जश्न विलादत मौला अब्बास मुबारक हो। इस कदर नूर था चेहरा मेरे आबास का, चांद सूरज ले गए सदका मेरे आबास का। नूर था हैदर 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 हैदर, इस कदर कोई नूर था तो के बगैर या तरीका है खुदा का या मेरे अब्बास का। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। अब्बास है अब्बास है अब्बास है अब्बास है अब्बास है या इस कदर पुरी नूर था चेहरा मेरे आसिका, मांगने वालों को देना वो भी हाँ अब्बास का। बाबा से पढ़ना रे शुरुआत से। हाँ हो गया पूरा। जी 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 बदरान दो।
बहुत हैं। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात। मैं मौला अब्बास की शान में एक मनक़बत पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। जब खिली सिमत के आंगन में कलिया बास की, जब खिली सिमत के आंगन में कलिया बास की, 14 मासूमों तलक खुशबू गई आबास की, जब खिली इस्मत के आंगन में कली आबास की। और आज के इस जश्न की रौनक बताती है हमें, आज के इस जश्न की रौनक बताती है खुशी आबास की, जब खिली इस्मत के आंगन में कली अपने खालिक से नुसहरी का। एक मनक़बत जनाब अब्बास से मुतालिक पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। नारे सलावत। तूफान जिसे लश्कर आदा ने कहा है, तूफान जिसे लश्कर आदा ने कहा है, तूफान जिसे लश्कर आदा ने कहा है, रन पाट के लाशों से जरी ग़म, ये हैदरी शेरों से उलझने की सकी हैबत, वो लेट गया मुर्दों में जो जिंदा। देखेंगे देखेंगे देखेंगे। आप लोग रास्ता दे दें। कायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे एशिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जनाब अली जैदी साहब और जनाब शमील शमशी साहब और जनाब अमील शमशी साहब वगैरह भी तशरीफ़ लाए हैं। आप लोग ज़रा सा रास्ता दे दीजिए ताकि जनाब का सबसे आ गया। आगे तो आइए, खुशी होगी। सलामती इमाम ज़माना नारे सलवात। जनाब का मत, जनाब का ये आगे वाला, ये आपके लिए फर्जों से आपकी फोटो ये हजरत ना या अली हजरत, हमारी टीम के जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने भी मनक़बत पढ़ी थी, उन बच्चों के वालिदैन ने ये तोहफा भेजा है, और मीसम रिजवी भाई की पूरी टीम के लिए सबसे पहले सरकार जवादिल उलमा की फोटो और उनकी सेहत सलामती के लिए इस पर बाकायदा सभी मौक़ों पर शेर लिखे गए। काज़मी साहब एडवोकेट ने ये तोहफा मीसम रिजवी साहब एंड ग्रुप को दिया है। नारे सलवात। जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला का, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम आली जनाब अली जैदी साहब चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिन्होंने आज 1 से 1.5 साल हो गए निहायत ईमानदारी के साथ और निहायत मेहनत के साथ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी दूसरों के कब्जे में थी, और उस पुराने चेयरमैन और कायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना
सैयद कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में शिया वक्फ बोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। हम और हमारी तमाम कमेटी के मेंबरान तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनको हम लोगों की जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ कंधा ब कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हम हाँ, मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब अमील शमशी साहब से भी वो तशरीफ लाएं जिन्होंने बहुत ही कौमी खिदमात को अंजाम दिया है और मुसलसल हुकूमत से और हमारी कम्युनिटी का जोड़ बनाए रखा है और जहां भी हमारे कौम की बात होती है वो हुकूमत तक बाखूबी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं गुजारिश गुजार हूं मोहतरम जनाब अली जैदी साहब से कि वो आएं और आपके बीच में कुछ ख्यालात पेश करें। अजहर लखनवी साहब बाद में आएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आप सभी को विलादत क़मर बनी हाशिम मौला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। स्टेज पे बैठे हमारे कौम के रहबर आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला और बाकी दीगर उलमा हजरात, बाकी शायर हजरात, दरगाह कमेटी, ख़ास करके मीसम भाई और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास करके जैसे कि आप लोग ज़बरदस्त जो है मीसम भाई ने काम करने का एक बीड़ा उठाया और आज हर जगह हुई गाड़ी थी अब पटरी पे आ चुकी है और आप लोगों की दुआओं से अब अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ने लगी है और इसको आप लोगों की से दौड़ाना है। आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ आप लोगों की दुआएं इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम या अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालिह मुतिअन लिल्लाहि व रसूलिहि व नबील मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद व आले मोहम्मद। कई प्रोग्राम आज थे, इस वजह से ताख़ीर हो गई मुझे और सुबह 5 बजे फिर मुझे निकलना है दिल्ली के लिए, तो बिल्कुल ही पूरी रात इसी में तकरीबन शायद गुजर जाए, लिहाजा बहुत मुख्तसर। यूँ भी शुअरा का सिलसिला शुरू हो चुका है जो बीच में हाजिर हो गया, लिहाजा भी कहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। जब अल्लाह रातों रात अपने अब्द को लेकर जा रहा है तो इसका मतलब है रसूल की मेराज के मौके पर अब्द कहा गया और अब्बास बखाओ की मेराज का नाम है, इसलिए इमाम इसको अब्द सालेह फरमा रहे हैं और सलाम कर रहे हैं। लिहाजा पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि माशाल्लाह मैंने काफ़ी अरसे बाद में इधर हाजिर हुआ तो मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत बनती चली जा रही है दरगाह और उसकी हुस्न में बड़ा इजाफा हो रहा है, बड़ी माशाल्लाह इसमें रकम लगाई जा रही है। पहले सिर्फ अपना जहन्नम भरा करते थे, सिर्फ अपना पेट भरा करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो आमदनी दरगाह की है वो आमदनी यहाँ खर्च हो रही है उसी है और काम यो भी अच्छा उन्हें काम करता है, उसको बदनाम तो करने की कोशिश की जाती है। मैं चाहता हूँ इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह 2-4 जुमले अर्ज कर दिए जाएं। आजकल कुछ जो पूरा ख़ानदानी झूठे हैं और उनका पूरा ख़ानदान जो है वो झूठी पर हमेशा पला है, हमेशा उनकी मक्र की कश्ती हमेशा झूठ के पानी में चली है और जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की चापलूसी के चप्पू लगे हुए हैं, जो इस तरह से कश्ती खे रहे हैं वो इल्जाम लगाते हैं, जैसे इल्जाम लगाते हैं पढ़ा था तो बताने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाए। ये जमीन दपाई उन्होंने कर दी है, तकरीबन 23 बीघा जमीन निकली है उसमें अब्बास बाग की करबला में कि जो वक्फ की है और जिसको इसी
त्यागी ने बेचा था मुख्तलिफ लोगों के हाथ, वसीम रिजवी ने मुख्तलिफ लोगों के हाथ बेचा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर थोड़ा सा कौम ने हमारा साथ दे दिया तो बहुत बड़ी जमीन हमको इंशाल्लाह वापस मिल जाएगी। और हमने तय किया है कि जितनी अंजुमनें हमारा साथ आज तक देती आई है, हर एड में जो मनसबिया का सबसे बड़ा चोर था, अल्हम्दुलिल्लाह इस मीटिंग में उसको भी दफन कर दिया गया है, उसको भी हटा दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता जो पुराने चोर थे वसीम के साथी, अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब हट रहे हैं। एक सिरसी का था जो बड़ा साथी था उनका, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हटा दिया गया है। और सब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद ये है कि बेहतर से बेहतर काम होगा, अच्छे से अच्छा काम होगा। वफ़ की तरक्की का नाम है शियों की तरक्की। अगर वफ़ तरक्की पा गए तो उसका मतलब शिया कौम को तरक्की हो जाएगी। उसके बाद हमें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे हमारे सामने हाथ फैलाएंगे इंशाअल्लाह। अगर औकाफ को सही तौर से चलाया गया तो हमारी कौम अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इतने बड़े बड़े औकाफ हमारे पास है। लिहाजा इंशाअल्लाह इसके सिलसिले कोशिश जारी है और अल्लाह ने कामयाबी दी है और इमाम ज़माना के तफ़ैल में कामयाबी इंशाअल्लाह आगे मिलती रहेगी। एक सलवात भेजे बनाना बस 5-7 मिनट बस जल्दी से, क्योंकि मौला का तस्करा करना है। कि आप देखें कि मौला के सिलसिले में सबको मालूम, बच्चे बच्चे को मालूम है कि जिसकी तमन्ना खुद मौला अब्बास और शख्सियत का नाम है, मौला अब्बास और शख्सियत का नाम है, जिसकी तमन्ना मौला अली खुद कर रहे हैं। बेशक अकील एक शुजा फर्जंद मुझे चाहिए है, एक बहादुर फर्जंद चाहिए है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? जो हर जंग में फतह का परचम नस्ब कर चुका है। कायनात में जिससे बड़ा कोई बहादुर नहीं, वो कह रहा है मुझे बहादुर बेटा चाहिए। आप देखें, मिसाल पेश कर दूं, एक बेचारा रक्शे वाला जो रक्शा चलाता है, अलिफ बे भी नहीं जानता है, वो कहता है कि मुझे किसी आलिम की तलाश है। तो उसकी निगाहों में अगर कोई अलिफ बे भी पढ़ाने वाला होगा, वो भी उसके लिए आलिम होगा, वो उसके लिए आलिम होगा। अगर फर्ज के हाई स्कूल और इंटर पास है कोई, वो कह रहा मुझे आलिम की तलाश है, तो इसका मतलब जो BA का होगा, पढ़ा हुआ पास, वो उसके निगाह में आलिम होगा। अगर MA पास है, वो कहेगा मुझे आलिम की तलाश है, तो उसकी निगाह में जो PhD और D.Litt होगा, वो आलिम होगा। अगर कोई मुज्तहिद कहे कि मुझे आलिम की तलाश है, तो उसकी निगाह में कोई और आलिम होगा। अगर कोई मर्जा वक्त कहे कि मुझे किसी आलिम की तलाश है, तो इसकी निगाह में कोई और आलिम होगा। और अगर कोई आलम दौरा कहे कि मुझे किसी आलिम की तलाश है, तो उसकी निगाह किसी और पर पड़ेगी। अब तसव्वुर कीजिए जनाब अब्बास की शजाअत और बहादुरी के मेयार का, कि कायनात का सबसे बड़ा बहादुर जिसकी तमन्ना कर रहा है, उसका नाम है अब्बास इब्न अबी तालिब। बहुत पहले मैंने इमाम बड़ा फरमा में चंद जुमले कहे थे, वो चंद जुमले कह के मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। अजीब और गरीब शजाअत थी मौला अब्बास। वो तो कहिए कि इमाम हुसैन की मसलहत थी, बल्कि अल्लाह की मसलहत नहीं थी कि जनाब अब्बास कहीं के ऊपर जंग करें, वहां पर जंग करें करबला में। और मौला तवज्जो रहे, जवान सुने, मौला अली की वसीयत थी कि देखो कभी एक जंग में 3 बहादुरों को जमा न करना, कभी एक जंग में 3 बहादुरों को जमा न करना, वरना रूए ज़मीन पर कोई बाकी नहीं बचेगा। तवज्जो रहे, एक जंग में, एक मारिके में 3 बहादुरों को जमा न करना, वरना रूए ज़मीन पर कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। कौन? मोहम्मद हनफिया नंबर 1, मुस्लिम इब्न अकील नंबर 2, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नंबर 3। इन तीनों को कभी एक जंग में जमा न करना। इसीलिए इमाम हुसैन ने जनाब मोहम्मद हनीफिया को अपना नायब बनाकर मदीने में छोड़ दिया, जनाब मुस्लिम को कूफे में अपना नायब बनाकर भेजा, जनाब अब्बास को करबला ले गए, मगर जंग की इजाजत नहीं दी, मगर जंग की इजाजत। एक बहुत बड़ा जर्मन आलिम है, बस मैंने कहा 2-3 मिनट, बहुत बड़ा जर्मन आलिम है, उसने किताब लिखी है इमाम हुसैन पर और करबला पर, और उसका ट्रांसलेशन जो है वो ईरान में छपा है। मैं किताब का नाम बता देता हूँ,
ताकि कोई अगर हो तो दिलचस्पी उसको तो देख ले। किताब का नाम है इमाम हुसैन और ईरान, और उसका लिखने वाला है जर्मन, उसका नाम है प्रोफेसर फ्रेशलर। वो किताब मेरे पास मौजूद है, कोई बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है। प्रोफेसर फ्रेशलर उसका नाम है, जर्मन प्रोफेसर है। इसने करबला के वाकयात पर किताब लिखी है, ईरान में छपी है वो किताब, इमाम हुसैन ईरान के नाम से। जनाब अब्बास की बहादुरी के जो उसने गोशे लिखे हैं वो चंद आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, चंद गोशे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो कहता है कि अब्बास की बहादुरी वो बहादुरी थी कि जब मैदान जंग में वो जाते थे तो जब वो रजत पढ़ते थे, रजत यानी जब भी कोई पहलवान जा रहा, अरब में तरीका था कि वो अपनी बहादुरी बयान करता था, मैं ऐसा बहादुर ऐसा बहादुर ऐसा, उसको रजत कहते हैं। तो जब मैदान में जाते थे और अब्बास रजत पढ़ते थे तो रजत में कुछ इस तरह से अपनी बहादुरी बयान करते थे कि सामने वाले दुश्मन का आधा दम तो रजत सुन ही के निकल जाता था। देखिए, जब इंसान नफ्सियाती तौर पर डर जाता है तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, फिर वो मुकाबले के लायक नहीं रहता है। डरा हुआ इंसान मुकाबला नहीं कर पाता है, लिहाजा आधा दम तो उसका वहीं निकल जाता था। उसके बाद कहते हैं अजीब अंदाज था, बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत कड़ी थे, बहुत जसीम थे। जब घोड़े पर बैठते थे तो पैर जमीन से लगने लगते थे। इतना जसीम, इतना लंबा चौड़ा आदमी, उसको घोड़े पर अगर बैठा हो तो घूमने में देर लगती है, मोड़ने में देर लगती है, टाइम लगता है। तो दुबला पतला तो जल्दी से झट से मुड़ जाएगा, वो दुबला पतला आदमी बहुत तेजी से मुड़ेगा। लेकिन अगर बहुत जसीम आदमी हो, बहुत लंबा चौड़ा आदमी हो तो उसको मोड़ने में देर लगेगी, उसको पलटने में देर लगेगी। लिहाजा दुश्मन कभी कभी अब्बास के पीछे आ जाता था। अरे तवज्जो रहे, वो लिख रहा फेसर कि अब्बास के पीछे आ जाता था ये सोच कर कि अब्बास को मोड़ने में देर लगेगी, इतनी देर में अपना वार कर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता था अब्बास बिजली की तरह से मोड़ते थे और एक ही वार में उसके दो टुकड़े हो जाते थे। सलवात भेजे वाला नवाज सबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए, दो जुमले और सुन लीजिए। दो जुमले खाली निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो हाथ बाहर निकाले कोई ताकत लगी? भाई ट्रेन में मैं सफर कर रहा हूं, मैंने अपना बाहर खिड़की से बाहर निकाल दिया। अब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, स्टेशन पे एक साहब खड़े हुए थे, मेरा हाथ बाहर निकला हुआ था। अब जो उनके हाथ पड़ा, इतना थप्पड़ जोरदार पड़ेगा कि वो 10 लड़कुड़ियां खा जाएंगे और दूर गिरेंगे, जबकि मुझे जरा सी भी ताकत सर्व करना नहीं पड़ी, मगर क्योंकि ट्रेन की रफ्तार के मुताबिक मेरे हाथ की रफ्तार है, लिहाजा इस हाथ में इतनी ताकत पैदा हो जाएगी कि बगैर ताकत इस्तेमाल किए हुए जो भी आएगा उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। अब्बास घोड़े की रफ्तार के साथ साथ अपनी तलवार की रफ्तार रखते थे, लिहाजा कहता है कि अब्बास बगैर थके हुए मुद्दतों जंग कर सकते थे। बस आखिरी पहले जल्दी से बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमले जनाब वो लिख रहा, फैसलर लिख रहा है कि अब्बास ने बिल्कुल नया वार इजाद किया था अरब में बिल्कुल एक नया वार याद किया था जिससे पहले कभी अरब वाले इस्तेमाल नहीं करते थे। अब्बास ने बिल्कुल नया वार इजाद किया था, क्योंकि अरब वाले जब पहलवान को मैदान में आता था तो तलवार उठाकर ये सर पर वार करता था या फिर तलवार इधर ले जाकर कमर पर वार करता था। तो तलवार उठाना पड़ती थी उसको, तभी तो सर पर पड़ेगी, तलवार पीछे ले जाएगा तभी तो कमर पर पड़ेगी। लेकिन अब्बास ने अजीब अंदाज अख्तियार किया था, जब वो हमला करने आगे बढ़ते थे तो तलवार की नोक को बिल्कुल जमीन से मिला देते थे, तलवार की नोक को बिल्कुल जमीन से मिला देते थे। सामने वाला पहलवान आया ये सोचता हुआ कि अब्बास की तलवार उठेगी, ऊंची होगी, मेरे सर पर पड़ेगी,
इसलिए वो सिपर लिए खड़ा होता था। अब मैं सिपर पर रोक लूंगा, लेकिन अब बार तलवार को उठाते नहीं थे, वही नोक एकदम से आगे बढ़ाकर सीधी उसकी गर्दन पर वार करते थे। गर्दन अलग हो जाती थी, धड़ अलग हो जाता था, सिपर अलग हो जाती थी। एक सलवात भेजे अख्तर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पालने वाले तेरी बारगाह में हम 10 दुआ है कि बेतफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और इस छोटे आका की तफैल में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें नेक अमाल की तौफीक़ात इनायत फरमा दे। पालने वाले हमें जो बीमार और शिफा इनायत फरमा दे, जो मखरूज उनका कर्ज अदा हो जाए, जो बे औलाद उनको औलाद की नेमत से नवाज दे, जो बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा दे, जो बारोजगार उनको रोजगार में तरक्की इनायत फरमा दे। पालने वाले जो औकाफ अभी दुश्मनों के कब्जे में पालने वाले वो दोबारा हमको मिल जाए। पालने वाले औकाफ जितने भी हैं सबका इंतजाम सही हो जाए। पालने वाले यहाँ के लोग जो मुंतज़मीन हैं उनको भी दीनी और दुनियावी तरक्की इनायत फरमा दे। पालने वाले हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके ग़ुलामों जानिसारों में शुमार फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं गुजार हूँ मोहतरम चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कि वो तशरीफ़ लाएं ताकि जो काम मुसलसल वो बहुत जिम्मेदारी से औकाफ के लिए कर रहे हैं, तो तमाम हमारे अज़ादारी बोर्ड की अंजुमनों की जानिब से और यहाँ पर हमारे जश्न की जानिब से उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे हैदरी से उनका इस्तकबाल करें। जनाब नारे हैदरी। मौलाना इब्राहिम साहब से भी गुजारिश है कि वो आ जाएं। या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला आइए इब्राहिम आइए आप भी शामिल भाई आइए बनाना आप भी आइए। ठीक है और अमीर भैया आइए, अमीर साहब इधर आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आइए। और हमारे अमीर शमशी साहब जो मुसलसल बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका भी हम लोग तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे पंजाब से तशरीफ लाए हैं मशद-ए हिंद रोज़े से हमारे अब्बास राजा साहब, वो जनाब को अवार्ड से नवाजना चाहते हैं। जनाब और जनाब अली जैदी साहब भी तशरीफ ले आए। अली भाई सब लोग मिलकर नारा लगाए भाई। देखिए बहुत से दरगाह में, एक मिनट, बहुत से मुतवल्ली दरगाह में आए, बहुत से चेयरमैन वक्फ बोर्ड में आए, मगर कभी दरगाह का ये रुख देखा है आपने? अगर नहीं देखा है तो सब मिलके नारा लगाए, नारे हैदरी। मैं गुजार हूँ शमील शमशी साहब से कि वो तशरीफ लाएं, और क्योंकि वक्फ बचाओ आंदोलन के अहम किरदार उन्हीं ने अपनाया है और पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ की लड़ाई में शाना बाशाना रहे हैं, इसीलिए उनको मशद-ए हिंद पंजाब की जानिब से अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अरे हम लोग
साथ में गए थे। हाँ तो तुम भी जाओ, आ जाओ। तफरी कर मैं कह रहा हूँ नकी भाई का, सैनी भाई को, सबीर भाई को ये ऐड ओवर कर देते हैं। हाँ नकी भाई का, नकी भाई। एक अवार्ड रह गया है, नकी हुसैन साहब का भी अवार्ड है जो जनाब शमील शमशी साहब ले लें, क्योंकि वो नहीं आ पाए। तो आपसे गुजारिश है कि उनके अवार्ड को हुसैनी टाइगर के जो प्रेसिडेंट हैं उनका अवार्ड शमील शमशी साहब को दिया जा रहा है। या अली या अली। शोरा इकराम के अलावा तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वो स्टेज की जगह छोड़ दें स्टेज पर से, क्योंकि हमारे जो शोरा बाहर से आए उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही है। उसके अलावा सब उतर जाए बच्चे। जनाब जाहिद कानपुरी साहब से गुजारिश है कि वो शोरा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नारे हैदरी, महफिल वाला नारा लगा दें, नारे हैदरी। बहुत बड़ा किरदार रहा है अमीर शमशी साहब का, शमील शमशी साहब का। ये देखिए हमको भी एहसास दिया है, ये उर्दू के गूगल कहे जाते हैं। और जो 110 बच्चे जो तराना पढ़ते हैं महफिल में, वो पूरा कारनामा इनका है, जो 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं, तब जाके वो बच्चे आप जो देखते हैं बच्चों को तराना पढ़ते हुए, वो देखिए सब लोग मिलके ऐसे चेयरमैन का इस्तेमाल करें और ऐसे सेहत और सलामती के लिए दुआ करें, इसलिए कि इससे पहले न कभी ऐसी दरगाह थी। बहुत से मतवल्ली आए, बहुत से चेयरमैन आए, मगर चेयरमैन भी बेहतरीन हो और मतवल्ली भी बेहतरीन हो। आप दुकानों का नक्शा देख लें, इससे पहले यहाँ पे टाट पड़ा रहता था दुकानों पर, ये दुकानें दरगाह में बंद नहीं है, ऐसा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा हमारे चेयरमैन साहब के लिए सेहत और सलामती के लिए लब्बैक या हुसैन का नारा लगा दे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे चेयरमैन साहब ने जो जिम्मेदारी उठाई है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1 साल के अंदर इस दरगाह का पूरा नक्शा बदल जाएगा। आप सोचेंगे कि ये वही लखनऊ की दरगाह है, बहुत बड़ा कारनामा है। मगर अब कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ शेर पढ़ूंगा कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मारता है इश्क मोहम्मद, यह इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। दो शेर मुझे पढ़ना भाई, टाइम बहुत हो गया, मैं चाहता हूं बेदार हो जाए बहुत जल्दी कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, यह इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। तो हक फातिमा ज़हरा को जो असहाब न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। हैदर हैदर, जिसको आखिरी शेर मेरे पास भी टाइम नहीं, 25 शायर अभी फेरिस्त का भी एक शायर भी नहीं पढ़ा है। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मारता है इश्क मोहम्मद, इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। जैसा हक फातिमा ज़हरा का जो असहाब न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। तो जिस रोज से है नहर पे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। जिस रोज से है नहर पे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। आइए हजरत, गुजारिश है फैसल काज़मी साहब, मगर अब बच्चे 2 कता या 1 कता पढ़े, इसलिए अभी 25 शायरों की फेरिस्त है। फैसल काज़मी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरत से गुजारिश है, ये ऐसी शख्सियत के साहबजादे हैं कि इनका अपना अस्पताल है, मगर अगर कोई गरीब पहुंच जाता है तो उसकी हर तरीके से मदद की जाती है। डॉक्टरी का एक नाम ऐसा है कि अस्पताल दूसरा डकैती का ठिकाना कहा जाता है, मगर भारत हॉस्पिटल
माल ऐसा है कि अगर कोई गरीब पहुंचता है तो आधे से ज्यादा उसको छूट दे दी जाती है। बहुत बड़ा कारनामा इनके वालिद अंजाम दे रहे हैं। तशरीफ ला रहे हैं फैसल काज़मी, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। एक मतलब चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएं हज़रात। मुंतज़िर बैठे हैं परचम को उठाने वाले, मुंतज़िर बैठे हैं परचम को उठाने वाले, मुंतज़िर बैठे हैं परचम को उठाने वाले, मुंतज़िर बैठे हैं परचम को उठाने वाले। ऐसा लगता है कि अब्बास है आने वाले, ऐसा लगता है कि अब्बास है आने वाले। नौजवानों तुम्हें ज़हरा ये दुआ देती है, नौजवानों तुम्हें ज़हरा ये दुआ देती है, नौजवानों तुम्हें ज़हरा ये दुआ देती है, नौजवानों तुम्हें ज़हरा ये दुआ देती है। खुश है परचम अब्बास उठाने वाले, खुश है परचम अब्बास उठाने वाले। मातमी सारे ज़माने में नजर आते हैं, मातमी सारे ज़माने में नजर आते हैं, मातमी सारे ज़माने में नजर आते हैं, मातमी सारे ज़माने में नजर आते हैं। मिट गए मातम सरवर को मिटाने वाले, मिट गए मातम सरवर को मिटाने वाले। बोला चुल्लू में जरी खींच के रूहे दरिया, बोला चुल्लू में जरी खींच के रूहे दरिया, बोला चुल्लू में जरी खींच के रूहे दरिया, बोला चुल्लू में जरी खींच के रूहे दरिया। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। चश्मे तारीख जरा देख तो सूए दरिया, चश्मे तारीख जरा देख तो सूए दरिया, चश्मे तारीख जरा देख तो सूए दरिया, चश्मे तारीख जरा देख तो सूए दरिया। मुर्तजा पे दर खैबर है उठाने वाले, मुर्तजा पे दर खैबर है उठाने वाले। नारे सलवात। मुस्तफा फिर दरे खैबर है उठाने वाले, हम हुसैनी है समझ ले ये जमाने वाले, मिटते आए हैं सदा हमको मिटाने वाले। बोले आता है अभी खैर चलो भाग चले, थोड़ी ही देर में पास आने वाले। बोले आता है अभी खैर चलो, देर में अब्बास है आने वाले। हाँ आ जाए भाई मुस्तफ़ा अकबर मेहदी साहब तशरीफ ला रहे, उनके 2 शेर रह गए थे, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक कता इमाम हुसैन से मुतालिक पेश करता हूँ, उस बात फरमाए। नारे सलावत। शबीर के झूले को झुलाने में लगे हैं। आवाज है, वाह वाह। शबीर के झूले को झुलाने में लगे हैं। जिब्रील भी पहचान बनाने में लगे हैं। जिब्रील भी पहचान बनाने में लगे हैं।
हमला सब तीरों का जान बचाने में लगे हैं, शबीर के झूले को झुलाने में लगे हैं। ऐसे बच्चे समझदार होते हैं, वक्त का ख्याल रखते हैं और रखते हैं भी कि क्यों ना भाई बानिया महफिल के खानवादे से हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब जमा रिजवी से, आपसे जमा रिजवी सल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नारसलवा से इस्तकबाल करें। मुझे यकीन है कि ये भी कभी पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है। हाँ। अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। क्या बात है। तू उनके जिक्र को अदना समझ रहा है लईर, तू उनके जिक्र को अदना समझ रहा है लईर, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। देखिए ये समझदारी बात होती है तो और बहुत कम पढ़ा। अब मुझे मालूम है कि जो आने वाला बच्चा है वो और कम पढ़ेगा कि अली का जिक्र ये चेहरा बिगाड़ देता है, जिसका आका हो नबी और अली मौला हो, जिसका एक बच्ची खो गई है, अभी याद आया मुझे, पीछे मरियम नाम है, एक बच्ची है 6 साल की है। अगर वो किसी साहब को मिले तो उनकी माँ जो है दरगाह के अंदर इंतजार कर रही है बच्ची का, जिस साहब को भी मिले तो दरगाह के अंदर पहुंचा दें या डाइस तक पहुंचा दें, डाइस के कमेटी के मेंबरान वहां तक के पहुंचा देंगे। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अफजल हुसैन सल्लम से, अफजल हुसैन सल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जिसका आका हो नबी और अली मौला हो, मर्तबा उसका दो आलम में दोबाला होगा। इस हकीकत से जो इनकार करेगी दुनिया, उसका मुंह हश्र में दामों से भी काला होगा। हाज़िरान महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। अपने हिस्से के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इजाजत इरशाद इरशाद के चूमा करे हसनैन भी, चूमा करे हसनैन भी अब्बास का कुर्ता, चूमा करे हसनैन भी अब्बास का कुर्ता, जन्नत का सिला और है ज़हरा का सिला और। चूमा करे हसनैन भी अब्बास का कुर्ता, जन्नत का सिला और है ज़हरा का सिला और। हर मातमी शब्बीर में जन्नत, हर मातमी जन्नत में शब्बीर से मिलेगा, हर मातमी जन्नत में शब्बीर से मिलेगा। सजदों का सिला और है मातम का सिला और। हर मातमी शब्बीर से जन्नत में मिलेगा, सजदों का सिला और है मातम का सिला और। कि खेमे से आवाज आती है, आज मेरे पीछे अली था, मेरे पीछे अली था। अली ने अब्बास को बुलाया, सीने से लगाया, मुंह को चूमा, मुस्कुरा के फरमाते हैं, बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, ए बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, लहरेगा तेरे नाम का परचम गली गली, लहरेगा तेरे नाम का परचम गली गली। शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दिया अली अली। शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली। कि या मोहब्बत करो या दावत करो, या मोहब्बत करो या दावत करो, ये तगाफुल भरा रास्ता छोड़ दो, या मोहब्बत करो या दावत करो, ये तगाफुल भरा रास्ता छोड़ दो। अपने घर उतारा है उसने अली, या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। अपने घर उतारा है उसने अली, या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। 2 शेर अर्ज कर रहा हूँ कि तू कहता नजर नहीं आता, नहीं मानता, मैं कहता हूँ सरे अर्श बरी नूरी मोहल्ला तूने देखा है, सरे अर्श बरी नूरी मोहल्ला तूने देखा है। शबे मेराज
सरवर का मुसल्ला तूने देखा है? और मेरा कायम दिखाए गन नहीं देता तो क्या है फिर? और मेरा कायम दिखाए गन नहीं देता तो क्या है फिर? जिससे तू सजदे करता है वो अल्लाह तूने देखा है, जिससे तू सजदे करता है वो अल्लाह तूने देखा है। आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ। इस शेर के बाद मैं जानता हूँ इस पहला हलाली बंदे से लेके आखिरी हलाली बंदे तक हर बंदा दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी हैदरी करेगा। तो सुने, दो नूर के दरिया है, दो नूर के दरिया है करीमी पे तुले हैं, दो नूर के दरिया है करीमी पे तुले हैं। काबैन है और हर के विलायत से धुले हैं, काबैन है और हर के विलायत से धुले हैं। तरफैन पे दिखते हैं जो अब्बास के पंजे, अल्लाह के दो हाथ है दोनों ही खुले हैं। तरफैन पे दिखते हैं, तरफैन पे दिखते हैं, दोनों हाथ ऊंचे करके हैदरी हैदरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तरफैन पे दिखते हैं जो अब्बास के पंजे, खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, ऊंचा ही रहा अज़मत और किरदार का परचम। अरे दरगाह में खड़े हुए हैं, कहीं कब्रिस्तान में नहीं है। खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, वो पंजा देखिए, पंजा उसके बाद याद करिएगा शेर। खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, लहराता रहा शाह के इनकार का परचम, झुक सकता नहीं शाह के अलमदार का परचम, ऊंचा ही रहा अज़मत और किरदार का परचम। इस परचम अब्बास में पंजा जो लगा है, इस पंजे ने बैत का गला घोट दिया है। परचम अब्बास में पंजा जो लगा है, परचम अब्बास में पंजा जो लगा है, ये देखिए लखनऊ की तहजीब है। इस परचम अब्बास में पंजा जो लगा है, जिंदाबाद। गुजारिश है कुमाइल सल्लमहो से तशरीफ लाए, कुमाइल सल्लमहो से, कुमाइल सल्लमहो से गुजारिश है तशरीफ लाए। हाँ आ रहे हैं, नहीं है कुमाइल सल्लमहो भी मौजूद नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने फहरिस्त का पहला शायर जनाब नज़्म लखनवी साहब से की तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है मेरे सलवात से इस्तकबाल करें। हाँ जल्दी आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे आ जाना चाहिए तो बता देते थे। चलो हाँ बिल्कुल आराम से, कोई मसला नहीं। मोमिनीन हज़रात सलाम अलैकुम। अवलन इस जश्न की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक मतले से और 3 शेर हाजिर कर रहा हूँ जो कि अपने सरा है, समात कीजिएगा। ज़ैनब ने जो रोका है तो ऐसा नहीं होगा। ज़ैनब ने जो रोका है तो ऐसा नहीं होगा। ज़ैनब ने जो रोका है तो ऐसा नहीं होगा। सूरज का अभी शाम को हमला नहीं होगा। सूरज का अभी शाम पर हमला नहीं होगा। शेर समाप्त कीजिएगा बतौर खास यहां से। अब्बास के परचम की हिफाजत में रहेगा। अब्बास के परचम की हिफाजत में रहेगा। ये ताज़िया शबीर को तन्हा नहीं होगा। ये ताज़िया शबीर का तन्हा नहीं होगा। और इस सिलसिले का आखिरी शेर, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए थोड़ी देर, समाप्त कीजिएगा बतौर खास। रजी भाई, ताज भाई शेर देखिए। अब्बास ने चुल्लू से फकत फेंका है पानी। अब्बास
अब्बास ने चुल्लू से फकत फेंका है पानी, अब इससे बड़ा नहर पे हमला नहीं होगा, अब इससे बड़ा नहर पे हमला नहीं होगा। एक सलवात इरशाद फरमाया हज़रात बुलंद तरीन। एक मतलब शेर हाजिर कर रहा हूं, समात कीजिएगा बतौर खास। आएंगे कई मीस में तमारे अभी और, आएंगे कई मीस में तमारे अभी और, हैदर के फजाइल के हैं अंबार अभी और, शबीर को समझी कहाँ है अभी दुनिया, शबीर को समझी कहाँ है अभी दुनिया, समझेगी तो निकलेंगे आजादार अभी और। इस रदीफ को निभाने की कोशिश की, थोड़ी देर मुतवज्जे रहिए, बतौर खास समात कीजिएगा। स्टेज से दुआ चाहूंगा। समझेगी तो निकलेंगे आजादार अभी और, जिस जंग में अब्बास की शमशीर थी खामोश, जिस जंग में अब्बास की शमशीर थी खामोश, वो जंग लड़ी जाएगी एक बार अभी और, वो जंग जिस जंग में अब्बास की शमशीर थी खामोश, वो जंग लड़ी जाएगी एक बार अभी और, वो जंग लड़ी जाएगी एक बार अभी और। बतौर खास शेर है, कुछ शेर है, सुना कीजिएगा। होने तो दो दरबार में सज्जाद का खुतबा, होने तो दो दरबार में सज्जाद का खुतबा, बढ़ जाएगा शह का कदे इनकार अभी और, बढ़ जाएगा शह का कदे इनकार अभी और। मख्तल में बतौर खास ये भी शेर लिखिएगा। जुड़ जाए भाई, जुड़ जाए, थोड़ी देर जुड़िए, इंशाल्लाह कुछ शेर हाजिर करूंगा आपकी नजर। मख्तल में अभी तेग बहुत देर चलेगी, 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 तैयार है दो जाफर तैयार अभी और, तैयार है दो जाफर तैयार अभी और।
अच्छा है भाई। क्या होगा दावत का सबूत इससे बड़ा हो, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। सलामत रहिए मौला, सलामत रखिए। की दरियाए तका हो, देखी नहीं विज्ञान की दरियाए तका हो, साहित्य साहब पर मेरे मौला ने कहा हो। सलामत रहिए। दावा है उन्हें मौत अभी आ नहीं सकती, दावा है उन्हें मौत अभी जिंदाबाद। जिनको बिछाना है अभी फर्श आज़ाद। नारे हैदरी, हैदरी। मख्तल में अभी तेग बहुत देर चलेगी, तैयार है दो जाफर, तैयार अभी और तैयार है दो जाफर। जब कातिल जाहिद भाई शबीर को मुख्तार ने मारा, आज भाई शेर हाजिर कर रहा हूं। जब कातिल शबीर को मुख्तार ने मारा, जब कातिल शबीर को मुख्तार ने मारा, दिल कहता था मुख्तार का, मुख्तार अभी हो, दिल कहता था। कहता था मुख्तार का, मुख्तार अभी और जब कातिल शबीर को मुख्तार ने मारा, दिल कहता था मुख्तार का, मुख्तार अभी ओ, दिल कहता था मुख्तार का, मुख्तार अभी और इनकार करेगा अभी, फिर वारिस इनकार, इनकार करेगा अभी, फिर वारिस इनकार। बैत की कमर टूटेगी एक बार अभी हो। क्या मिलती है इनकार करेगा भी, फिर वार से इनकार। बैत की कमर टूटेगी एक बार अभी और बैत की। चूंकि मैं मुकामी शायर की हैसियत रखता हूँ, बस एक शेर और उसके बाद मख्ता और मैं अपनी जगह ले लूंगा। क्या बात है, समझदारी है, समझदारी है ये। वाह। बैत की कमर टूटेगी एक बार अभी और गाजी ने कहा लम्हों में आ जाएगा दरिया। इस काफिये को निभाने की कोशिश की है, बहुत आहिस्ते से पढ़ूंगा। गाजी ने कहा लम्हों में आ जाएगा दरिया, ऐ मेरे फरस थोड़ी सी रफ्तार भी और, ऐ मेरे फरस थोड़ी सी रफ्तार अभी और। हैदर के फज़ाइल का सफर रुक नहीं सकता, हैदर के फज़ाइल का
रह जाएंगे अशार भी नज़्म लखनवी साहब खिराज अकीदत पेश फरमा रहे थे, मगर मजमा कुछ और सुनने के लिए आया है। अभी और अभी और अभी और, ये मजमा खुद कह रहा अभी और अभी और अभी और, कि करबला में क्या सुनना चाहते हैं मैं जानता हूं। मैं शोरा इकराम को बताना चाहता हूं कि ऐसे शेर सुनना चाहते हैं कि करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। लखनऊ आखिरी मजमे तक हाथ उठ जाए, आखिरी मजमे तक ये सुनना चाहते हैं कर बाहर जो फाउंटेन लगा हुआ उसमें करंट आ रहा है, इलेक्ट्रीशियन जाके उसको फौरन देख ले, और लेडी बाहर की नहीं जल रही है उसको रोशन फौरन कर दे। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, मतलब पढ़ दिया, करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई, जिनसे थी नाराज बिनते मुस्तफा रोज़े हिसाब, सबसे पहले ऐसे मुजरिम की गिरफ्तारी। आखिरी शेर हैदर हैदर, अगर सच्चा शेर ना हो तो कोई ना बोलना, कैमरामैन जितनी निगाहें इधर हैं सारी निगाहें घुमा देना। अगर सच्चा शेर ना हो तो खुदा हुसैन का वास्ता है, कोई बोलना नहीं, मौला गाजी के अब्बास के रोजे पे खड़े हो, अगर सच्चा शेर ना हो तो बोलना नहीं। करबला में ऐसी, कैमरा उधर घुमाना, करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई, तो हमने गुर्बत में न छोड़ा नुसरत करबला, बिकई औलाद लेकिन ताज़ियादारी। तमाम हुसैनी मिलकर मेरे इस आवाज से आवाज मिलाकर, हैदरियम कलंदर मस्ता बंदा मुर्तजा अली हस्ता पेशवाए तमाम रिंदानम किसके कुवे शेर यज़दानम। पीछे तक दोनों हाथों को फजा में बुलंद करके सारे हुसैनी नारे जिनसे थी नाराज बिनते मुस्तफा रोज़े हिसाब, मेरी मजबूरी है या बॉस या बॉस या बॉस वाले, हमने गुर्बत में न छोड़ी नुसरत करबला, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुई, बिक गई। देखिए मेरी अपनी कोई निजामत नहीं है, मैं एक अनाउंसर हूँ, जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं बोलूंगा। पहले से तरतीब मुकम्मल है, इस बात के गवाही हैं जनाब हमारे जफर साहब और जनाब
अली आजम मूसवी साहब और मीसम रिजवी साहब और इस बात के गवाह हैं। पहले से ये फहरिस्त तैयार है कमेटी की जानिब से, जैसा इसमें लिखा हुआ वैसा ही पढ़वाऊंगा, है ना। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब दानिश लुधियानवी साहब से कि वह तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल। हाज़िर महफिल सलाम अलैकुम। आप तमाम हुसैनियों को दिल की गहराइयों के साथ विलादत मौला अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक। आपको भी 4 मिसरों से आगाज, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे भाई। इरशाद अली। फर्श पर रहे उनके फरिश्तों के बराबर होना। देखिएगा जाहिद भाई, इरशाद इरशाद। फर्श पर रह के फरिश्तों के बराबर होना। सबकी किस्मत नहीं आबास का नौकर होना। फर्श पर है गाजी पास पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बस यही सोच के हाँ छत पे लगाते हैं बस यही सोच के हाँ छत पे लगाते हैं हाँ जरूरी है किसी हाथ का सर पर होना। फर्श पर रहे नारे सलावत। जाहिद भाई, आपका सुना हुआ कलाम एक इरशाद अली। जैसा पढ़ा जाए कबूल करिएगा, आवाज गला खराब है थोड़ा। मैं हूँ एक फूल अज़ा खाने का, मैं हूँ फूल अज़ा खाने का, मैं हूँ एक फूल अज़ा खाने का। मैं हूँ वो फूल जो हर दावत मातम में रहा। मैं हूँ वो फूल जो कौसर कभी ज़मज़म में रहा। मैं हूँ वो फूल जो ततहीर की शबनम में रहा। मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है। मेरी खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। मैं हूँ एक फूल अज़ा खाने का, नारे हैदरी। मैं हूँ फूल जो हर दावत मातम में रहा। मैं हूँ फूल जो कौसर के ज़मज़म में रहा। मैं हूँ फूल जो ततहीर की शब में रहा। मैं हूँ फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है। मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। लोग ताबूत के चादर में सजाते हैं मुझे, ताज़िया खानों में की शान से लाते हैं मुझे। मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। खुश नसीबी है मेरी
आगे जाना। पूरा नहीं पढ़ूंगा, अब छोड़ दिया मैंने। मीसम रिजवी साहब को दुआएं दीजिए, दरगाह देख रहे हैं आलीशान। देखिए, देखने में बहुत दुबले पतला सा इंसान, आदमी सोचेगा ये कैसे इतना बड़ा किरदार निभा सकता है। हजारों मुतवल्ली हुए दरगाह में, उससे पहले हजारों, मगर ये नक्शा किसी ने नहीं देखा। और इंशाअल्लाह ताला इतनी रुकावट के बाद भी इतना काम हुआ है ना, अगर आप सबका ताउन रहा तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल जब ये जश्न होगा तो आपको ऐसी दरगाह दिखाई पड़ेगी कि आपको खुद हैरत होगा कि ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया। बस मीसम रिजवी साहब को दुआ दीजिए। मैं वो फूल जो हर दावत माता मेरा, मैं वो फूल जो कौसर कभी जन्नत में रहा, मैं वो फूल जो तदबीर की जन्नत में रहा, मैं वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। मैं हूँ सूरज का दुलारा, मैं हूँ सूरज का दुलारा, तो हवा का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजीब। आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। बात पढ़ दे रहा हूं, बात पढ़ रहा हूं, मगर चारों तरफ का मजमा दाद दे। अगर बात सच्ची हो सब मिल के बोल लो। आखिरी मजमे तक के हाथ उठाना चाहिए। मैं हूं सूरज के दुलारा तो हवाओं का हबीब, का मैं रहने वाला तो मेरी शान अजीब। आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, गुफ्तगू मश्क सकीना से किया गया। हैदर हैदर हैदर, आइए हजरात, गुजारिश है जनाब मौलाना रशीद उस्मानी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। ये भाई बदली कर दी, माइक और ऊंचा कर। पर्चा कहाँ से यार? ये सब मिलके, सब मिलके। अली डर हाय डर। ये फहरिस्त है पूरी, पहले तब तो तैयार है इनके सामने का। इस अजीमुशान जश्न सरकार बाबुल हवाइज की तबरीक व तहनीयत पेश करता हूँ। चूंकि दामन वक्त में बहुत कम गुंजाइश है, इसलिए वक्त का ख्याल रखते हुए कम वक्त में कलाम पेश कर रहा हूं। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि सियाह बख्त जो थे रोशनी से हार गए। क्या बात है? सियाह बख्त जो थे रोशनी से हार गए। सकीफा साज मुनाफिक अली से हार गए। सियाह बख्त जो थे से हार गए, सकीफा साज मुनाफिक अली से हार गए। वो जिनके हाथों में बहते हुए समुंदर थे, वो जिनके हाथों में बहते हुए समुंदर थे, मुकाबला जो हुआ तशरीगी से हार गए। सियाह बख्त जो थे रोशनी से हार गए, सकीफा साज मुनाफिक अली से हार गए। वो जिनके हाथों में बहते हुए समुंदर थे, मुकाबला जो हुआ तशनगी से हार गए। हाय डर, हाय डर। आप लोग भी बोलते रहे।
जज़ाकल्लाह, शाद रहे, आबाद रहे। क्या चमकते हुए चेहरे हैं, जिंदाबाद पाइंदाबाद। सयाह वक्त जो थे रोशनी से हार गए, सकीफ फसाद मुनाफिक अली से हार गए। वो जिनके हाथों में बहते हुए समुंदर थे, मुकाबला जो हुआ तशरगी से हार गए। ख्याल खाम को मंजर नहीं दिया जाता, ख्याल खाम को मंजर नहीं दिया जाता, लरसते हाथों को खैबर नहीं दिया जाता। ख्याल खाम को मंजर नहीं दिया जाता, लरसते हाथों को खैबर नहीं दिया जाता। अली के इश्क से जिसको गुरेज होता है, उसे गदीर का मिंबर नहीं दिया। हैदर 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 हैदर, अली अली मौला हैदर मौला, अली अली मौला हैदर मौला। दार पजाकर मीसम बोलो, दार पजाकर मीसम बोलो, मुर्दा जिंदा होकर बोलो, मुर्दा जिंदा होकर बोलो। कुर्रा का ये पारा बोलो, कुर्रा का ये पारा बोलो, तूफा का ये धारा बोलो, दार पजा कर मीसम बोलो। अरे कंबर नाका छोड़ के बोलो, ना हाजरे। या अली, ख्याल खाम को मंजर नहीं दिया जाता, लरसते हाथों को खैबर नहीं दिया जाता। अली के इश्क से जिसको गुरेज होता है, उसे गदीर का मिंबर नहीं दिया जाता, उसे गदीर का मिंबर नहीं दिया जाता। आबाद रहे, जीते रहे। तवज्जो फरमाइएगा, सुनिए मिसम भाई, तवज्जो, नायाब भाई तवज्जो फरमाइएगा। भाइयों तवज्जो, दाई से तमाम भाइयों से दुआएं चाहता हूँ। भाई मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। दाई साहब, ताज भाई तवज्जो फरमाइएगा, मुलाहिजा फरमाइए। अंधों को आईने का सरापा नहीं मिला, अंधों को आईने का सरापा नहीं मिला, सूरज के शहर में भी उजाला नहीं मिला। अंधों को आईने का सरापा नहीं मिला, सूरज के शहर में भी उजाला नहीं मिला। माहौल जिनको जिक्र आली का नहीं मिला, माहौल जिनको जिक्र आली का नहीं मिला, वो लोग मर गए, उन्हें लहजा नहीं मिला। माहौल जिनको जिक्र आली का नहीं मिला, वो लोग मर गए, उन्हें लहजा नहीं मिला। मैं लिखना चाहता था तेरे सब्र का सफर, मैं लिखना चाहता था तेरे सब्र का सफर, लेकिन कोई फर्क मुझे सादा नहीं मिला, लेकिन कोई फर्क मुझे सादा नहीं मिला। वो जिनको बहरे इश्क आली से गुरेज था, वो जिनको बहरे इश्क आली से गुरेज था, उनको समुंदरों में भी हीरा नहीं मिला, उनको समुंदरों में भी हीरा नहीं मिला। इन्ना फताना आया हमारी ही शान में, इतना फताना आया हमारी ही शान में। हमको आलम मिला, तुम्हें झंडा नहीं मिला। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। माहौल जिनको जिक्र आली का नहीं मिला, वो लोग मर गए, उन्हें लहजा नहीं मिला। अंधों को आईने का सरापा नहीं मिला। अल्लाह अकबर। तवज्जो, पूरे मजमे की तवज्जो हाथ मेरी तरफ मरकूज हो। मैं लिखना चाहता था तेरे सब्र का सफर, लेकिन कोई वरक मुझे सादा नहीं मिला, लेकिन कोई वरक मुझे सादा नहीं मिला, लेकिन कोई वरक मुझे सादा नहीं मिला। वो जिनको बहरे इश्क़ अली से गुरेज था, उनको समुंदरों में भी हीरा नहीं मिला। इन्ना फतहना आया हमारी ही शान में, हमको आलम मिला, हमको आलम मिला। तुम्हें झंडा, तुम्हें झंडा नहीं मिला। शेर सुने,
सुनते हैं भीड़ थी दरिया के घाट पर, सुनते हैं भीड़ थी दरिया के घाट पर, उतरा अली का शेर तो पहरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, रसी भाई जिंदाबाद। एक नारे हैदरी। तवज्जो फरमाइए मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। सलाम जाहिद भाई, तवज्जो। ताज भाई, इरशाद इरशाद। अरे तवज्जो, ये अलगार है दांत की। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। सुनते हैं एक भीड़ थी दरिया के घाट पर, उतरा अली का शेर तो पहरा नहीं मिला। उतरा अली का, रियायत मुलाहिजा फरमाए, जबान मुलाहिजा फरमाए जौनपुर की। सुनते हैं भीड़ थी दरिया के घाट पर, उतरा अली का शेर तो पहरा नहीं मिला। क्यों लड़खड़ा रहे हो गमे रोजगार से? क्यों लड़खड़ा रहे हो गमे रोजगार से? क्या तुमको करबला का सहारा नहीं मिला? हैदर 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 हैदर। रसी भाई जिंदाबाद। भाई सुन रहे हैं शायरी? क्यों लड़खड़ा रहे हो गमे रोजगार से? या अली, क्यों लड़खड़ा रहे हो गमे रोजगार से? क्या तुमको करबला का सहारा नहीं मिला? क्या तुमको करबला का सहारा नहीं मिला? जिंदाबाद हुसैनियों। जलता है आंख में जो ये अश्के गमे हुसैन, जलता है आंख में जो ये अश्के गमे हुसैन। ऐसा किसी चिराग को खैमा नहीं मिला, ऐसा किसी चिराग को खैमा नहीं मिला। कुर्बानी खलील की ताबीर है हुसैन। भाइयों तवज्जो, मैं डाइस से दुआएं चाहता हूं अपने भाइयों से। किबला मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। भाइयों तवज्जो, नौजवान दोस्तों तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो। भाई तवज्जो, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। हाँ, राजी भाई पढ़ते रहिए। बच्चों जरा आप बैठ जाएं। कोई नहीं बैठे, खत्म हो जाएगा मामला। पढ़ते रहो। जलता है आंख में जो ये, जलता है आंख में जो ये अश्के गमे हुसैन। ऐसा किसी चिराग को खैमा नहीं मिला। कुर्बानी खलील की ताबीर है हुसैन, कुर्बानी खलील की ताबीर है हुसैन। ये पहला ख्वाब है जो अधूरा नहीं मिला, ये पहला ख्वाब है जो अधूरा नहीं मिला। आए थे जो फुरात पर दुश्मन हुसैन के, आए थे जो फुरात पर दुश्मन हुसैन के। नेज़ों के फल मिले उन्हें दरिया नहीं मिला, नेज़ों के फल मिले उन्हें दरिया नहीं मिला। शेर सुनिए, आवाज़ या हुसैन ने मुझको जगा दिया, आवाज़ या हुसैन ने मुझको जगा दिया। मैं खबर में फरिश्तों से तन्हा नहीं मिला। आवाज़ या हुसैन ने, जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। आवाज भाइयों तवज्जो, आवाज़ या हुसैन ने,
या अली। आवाज़ैया हुसैन ने मुझको जगा दिया, आवाज़ैया हुसैन ने मुझको जगा दिया। मैं कब्र में फरिश्तों से तन्हा नहीं मिला, सब कुछ लुटा के शुक्र किया है हुसैन ने। सब कुछ लुटा के शुक्र किया है हुसैन ने। ऐसा खुदा का चाहने वाला नहीं मिला। सब कुछ लुटा के शुक्र किया है, सब कुछ लुटा के शुक्र किया है। जिंदाबाद 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 जिंदा मुर्दाबाद। हुसैनियत, वहाबियत, यजीदियत, सब कुछ लुटा के शुक्र किया है हुसैन ने। ऐसा खुदा का चाहने वाला नहीं मिला। मस्जिद से चल के आए हैं, मस्जिद से चल के आए हैं फर्शे हुसैन पर, मस्जिद से चल के आए हैं फर्शे हुसैन पर। ये वो सफर है जिसमें अंधेरा नहीं मिला। ये वो सफर है जिसमें अंधेरा नहीं मिला। ज़बान सुने, वो रहा है ताज शहादत पहन के हुर, वो आ रहा है ताज शहादत पहन के हुर। अब ये ना पूछिएगा उसे क्या नहीं मिला। वाह वाह वाह, तवज्जो, वाह 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 वाह। यार मैं लिखना चाहता था तेरे सब्र का सफर, लेकिन कोई वर्क मुझे सादा नहीं मिला। सुनते हैं एक भीड़ थी दरिया के घाट पर, सुनते हैं एक भीड़ थी दरिया के घाट पर, उतरा अली का शेर, क्या बात है, नहीं मिला। आवाज़ैया हुसैन ने मुझको जगा दिया। मैं कब्र में फरिश्तों से तन्हा नहीं मिला। पूरा मजमे की समाते सिमटे मेरी तरफ मरकूज हो। हज के लिए गए थे जो दुश्मन हुसैन के, हज के लिए गए थे जो दुश्मन हुसैन के, ऐसे नमक हरामों से काबा। हैदर 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 हैदर। या अली, पूरा सिस्टम देखना हमें। हज के लिए गए थे, क्या बात है, वाह। हज के लिए गए थे जो दुश्मन हुसैन के, ऐसे नमक हरामों से काबा नहीं मिला, काबा नहीं मिला। ऐसे नमक हरामों से काबा नहीं मिला। मैं करबला से होके अभी आया हूं रजी, मैं करबला से होके अभी आया हूं रजी। जन्नत का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। मैं करबला से होके अभी आया हूं रजी, मैं करबला से होके अभी आया हूं रजी। जन्नत का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, नहीं मिला। जन्नत का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। गुमगश्ता मंजिल है, मुहर्रम नहीं करते।
गुमगश्ता मंजिल है, मुहर्रम नहीं करते, असहाबे जहन्नम का भी मातम नहीं करते। हमें असहाबे जहन्नम की क्या तरकीब इस्तेमाल की है रजी भाई, वाह 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 वाह। अगर जौनपुर लिखता अच्छा है तो हमारा लखनऊ सुन भी बहुत अच्छा रहा है जौनपुर को। हाँ तवज्जो, जज़ाकल्लाह, आबाद रहे। हाँ यही लखनऊ की समाते हैं, जिंदाबाद। भाई ये लखनऊ की समाते हैं। जज़ाकल्लाह। दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मुख्तसर वक्त में। गुमगश्ता मंजिल है, मुहर्रम नहीं करते, साहबे जहन्नम कभी मातम नहीं करते। गैरत के अनासिर नहीं आंखों में तुम्हारी, गैरत के अनासिर नहीं आंखों में तुम्हारी। लगता है कि तुम बज़्म शबे गम नहीं करते। ऐसे सुनेंगे, लगता है कि तुम बज़्म शबे गम नहीं करते। मजलिस की तरफ घूर के क्यों देख रहे हो? मजलिस की तरफ घूर के क्यों देख रहे हो? जलते हो मगर दावत शबनम नहीं करते। पूरा मजमा सदा चाहिए मजलिस की तरफ, मजलिस की तरफ घूर के। योली तवज्जो, मजलिस की तरफ, मजलिस की तरफ। मजलिस की तरफ। हाँ लखनऊ जिंदाबाद। क्यों देख रहे हो? जलते हो मजलिस की तरफ घूर के क्यों देख रहे हो? जलते हो मगर दावत शबनम नहीं करते। रोते हैं, रोते हैं बड़े शौक से, लेकिन कमजोर है शबीर का माता। बोलिए बोलिए बोलिए। आओ इधर। रवि भाई दो शेर खा ले। गुमगश्ता है, जज़ाकल्लाह, गुमगश्ता है मंजिल है, मुहर्रम नहीं करते। नहीं करते, गैरत के अनासिर नहीं आंखों में तुम्हारी। लगता है कि तुम बज़्म शबे गम नहीं करते। मजलिस की तरफ घूर के क्यों देख रहे हो? जलते हो मगर दावत शबनम नहीं करते। रोते हैं तहेगार, रोते हैं तहेगार, रोते हैं तहेगार। बड़े शौक से लेके कमजर्फ है शबीर का मातम नहीं करते। तुमको नहीं आते जो हुनरमंद है अली के। सदा चाहिए तुमको नहीं आते जो हुनरमंद है अली के।
तुम पैरवी ज्यादा मीसम नहीं करते। गाढ़ा होई गवा, तुम पैरवी ज्यादा मीसम ज्यादा मीसम नहीं करते। तुमको नहीं आते जो हुनर मदहे अली के, तुमको नहीं आते जो हुनर मदहे अली के, तुम पैरवी ज्यादा मीसम नहीं करते। ये खाके शिफा इसलिए नाराज है तुमसे, ये खाके शिफा इसलिए नाराज है तुमसे। तुम अपने किसी जख्म का मरहम नहीं करते, तुम अपने किसी जख्म का मरहम नहीं करते। आखिरी मरहले में तो शेर बच्चों, क्या बात है? ये है मेरे अब्बास का मैदान शजाअत। अभी यहाँ रम नहीं करते। ये है मेरे अब्बास का मैदान शजाअत। आहुए नयस्ता भी यहाँ रम नहीं करते। अल्लाह अकबर। इतना कीमती शेर आपने ऐसे सुन लिया। ये है मेरे अब्बास का आखिरी शेर। मेरे भाइयों तवज्जो, जज़ाकल्लाह, तवज्जो तवज्जो। ये है मेरे अब्बास का कीमती शेर, आप तवज्जो फरमाइए। ये है मेरे अब्बास का मैदान शजाअत। रम नहीं करते, रम नहीं करते। तो सदा चाहता हूं, आपसे दुआएं चाहता हूं, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं। मिंबर पर सलूनी की ज़बान बोलने वाले, वाह, मिंबर पर सलूनी की ज़बान बोलने वाले नज़े पर भी रफ्तार सोहन कम नहीं गा। मिंबर पर सलूनी की ज़बान, हैदर हैदर मिंबर पर सलूनी की ज़बान बोलने वाले नज़े पर भी रफ्तार सुखन। नहीं रजी भाई, नहीं रजी भाई। मिंबर पर सलूनी की ज़बान बोलने वाले नज़े पर भी रफ्तार सुखन कम नहीं करते। इस अहद में अहबाब जो देखे हैं रजी ने, इस अहद में अहबाब जो देखे हैं रजी ने, वो जख्म तो दे जाते हैं, मरहम नहीं करते। ये था जौनपुर और ये है लखनऊ। ये था जौनपुर। पढ़ रहे भी शायर हैं, रोते हैं शबे, रोते हैं ये खार में, मगर क्यों शब्बीर का मातम नहीं करते। मगर लखनऊ ने आज 60 साल पहले कहा था, क्योंकि आपका दिल दुखता है, क्यों फटती है छाती। हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। अरे हाफिज 50 साल पहले लखनऊ ने कहा, हाफिज यही मशहूर हकीकत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करेगा। नहीं नायाब बलियादी साहब, नहीं
पाँच। क्या बुखारी में तुझे इसका हवाला सिर्फ 2 शेर पढ़िएगा रफी भाई। इन्ना फतहना आया हमारी ही शान में, इन्ना फतहना आया हमारी ही शान में, हमको आलम दिलो तुम्हें झंडा। इन भाइयों की फरमाइश पर रहिए बुग़्ज़े अली को दरे काबा न मिला, रहिए बुग़्ज़े अली को दरे काबा न मिला, उम्र भर फिरता रहा कोई नतीजा न मिला, उम्र भर फिरता रहा कोई नतीजा न मिला। तू फौज पर जिसे दरवाजा ज़हरा न मिला, तू फौज पर जिसे दरवाजा ज़हरा न मिला, वो मुसलमान भी है क्या जिसे क़िबला न मिला। तू फौज पर जिसे दरवाजा ज़हरा न मिला, वो मुसलमान भी है क्या जिसे क़िबला न मिला। सब्र सज्जाद के जलते रहे मख्तल में चिराग, सब्र सज्जाद के जलते रहे मख्तल में चिराग, शामे गुर्बत में नमाजों को अंधेरा न मिला, शामे गुर्बत में नमाजों को अंधेरा न मिला। फातिमा फातिमा है, फातिमा फातिमा है, उनके फज़ाइल मत पूछ, लाख ढूंढा कोई हम रुतबा फिज़्ज़ा न मिला, लाख ढूंढा कोई हम रुतबा फिज़्ज़ा न मिला। दुश्मन फातिमा ज़हरा है, खुदा का दुश्मन, दुश्मन फातिमा ज़हरा है, खुदा का दुश्मन। क्या बुखारी में तुझे इसका हैदर 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 दुश्मन फातिमा ज़हरा है, खुदा का दुश्मन, दुश्मन फातिमा ज़हरा है, खुदा का दुश्मन। दुश्मन फातिमा ज़हरा है, खुदा का दुश्मन। क्या बुखारी में तुझे इसका हवाला न मिला। शैकी इक़लीम शजाअत में थे, शैकी इक़लीम शजाअत में थे जब तक अब्बास, हाय हाय, शैकी इक़लीम शजाअत में थे जब तक अब्बास किसी बच्चे का भी उतरा हुआ चेहरा न मिला, किसी बच्चे का भी उतरा हुआ चेहरा न मिला। हाथ तो कट गए सकाए हरम के, लेकिन फिर भी ऐ ज़ुल्म तुझे कब्ज़ा दरिया न मिला। पहली पेशी में ही आका ने रिहाई दे दी, पहली पेशी में ही आका ने रिहाई दे दी। फिर वो मुजरिम था जिसे कोई कटेहरा न मिला, और वो मुजरिम था जिसे कोई कटेहरा न मिला। चल रहा है उम्र साथ जहन्नम में अभी, चल रहा है उम्र साथ जहन्नम में अभी। ये वो काफिर है जिसे राय का खजाना, हैदर हैदर चल रहा है, जल रहा है बहरमलाना तो रहा दुश्मन फातिमा ज़हरा है, दुश्मन फातिमा ज़हरा है, खुदा का दुश्मन। अब बुखारी में तुझे इसका हवाला न मिला। जल रहा है उमर साद जहन्नम में अभी। ये वो काफिर है जिसे ये वो काफिर है, ये वो काफिर है जिसे रय का खजाना न मिला। मैंने देखा है, मैंने देखा है
बसीरत की निगाहों से रजी। त्यागी को भी खजाना नहीं मिला। मैंने देखा है बसीरत की निगाहों से रजी, इश्क हैदर का मुसाफिर कभी तन्हा ना मिला। जिंदाबाद। मौलाना रजी बिस्वानी साहब खराज अकीदत पेश कर रहे थे, आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। जब शायर बहुत अच्छा पढ़ जाए तो नाजिम को नहीं पढ़ना चाहिए, यही समझदारी है। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, नहीं अब कोई शेर नहीं, बार बार वही नहीं पढ़ा जाएगा। अभी हमारे पास 25 शायर हैं, 24 पढ़ चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर नायाब बलियावी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। एक अजीम शख्सियत डॉक्टर नायाब बलियावी साहब। दोस्तों, वो शायरी क्या, हाँ, जिसमें वक्त की धड़कन न हो। क्या बात है मिसम साहब, मैं फिर कहूँगा, पिछले साल भी मैंने कहा था कि आपने पूरे कई पुश्त को बख्शवाने का इंतज़ाम कर रखा है। अब इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। मातम की बात हो रही थी, मुलादा हुमैये यूं अपनी पूरी दुनिया जमीन के जलजले से हिल रही थी। जमीन में हलचल होती है, 1400 साल पहले से हमारा इस्लाम कह रहा है। यूं अपनी हकीकत की परत खोल रही है। आखिरी मजमे तक पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए, दरगाह से ये मैसेज जाना चाहिए। यूं अपनी हकीकत की परत खोल रही है, कुछ अपने इशारों में जमीन बोल रही। वाह, कुछ अपने इशारों में जमीन बोल रही है। दफनाया गया जैसे कहीं दुश्मन हैदर। वाह, दफनाया गया जैसे कहीं दुश्मन हैदर, इस वजह से दरअसल जमीन डोल रही। वाह, दोस्तों, शोरा ज्यादा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। जो अजमत जहरा को घटाने में लगे हैं, ये सब साहब, जो अजमत जहरा को घटाने में लगे हैं, कौसर का जो मफहूम घुमाने में लगे हैं। वाह, कौसर का जो मफहूम घुमाने में लगे हैं। एक बेटी ही कर दे वो जमल ज़ादी को मंसूब, एक बेटी ही कर दे वो जमल ज़ादी को मंसूब, जो 4 बेटियों को गिनाने में लगे। वाह, दादा है जो अजमत जहरा को हटाने। इलेक्ट्रीशियन अगर मेरी बात सुन रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो डाइस के पीछे एक तार टूट गया, उसको जाके फौरन जोड़ दें। इलेक्ट्रीशियन अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो डाइस के पीछे एक तार टूटा, फौरन जोड़ दें।
जो अजमत जहरा को घटाने में लगे हैं, कौसर का जो मफहूम, आए भाई, आइए भाई, भाई ताज कानपुरी साहब, कौसर का जो मफहूम घुमाने में लगे हैं, एक बेटी ही करते वो जमल जाती को मंसूब, एक बेटी ही कर दे वो जमल जाती को मंसूब, जो 4 बेटियों को गिनाने में लगे। वाह, जो 4 बेटियों को गिनाने में लगे हैं। भाई मिशन साहब, $1 80 रुपए से ज्यादा का हो गया है। पूरी दुनिया में बड़ी महंगाई से परेशानी है, लेकिन इस मजमे के आखिर आदमी तक पूछता हूं मैं, नायाब बलियावी आपसे सवाल करता है कि अगर कोई भी आदमी ये बता दे कि इस महंगाई की वजह से इस साल हमने तबर्रुक में कमी कर दी, तो वो मेरे पास आ जाए। तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? मिशन साहब, क्या आपने आपके इस जश्न पर महंगाई का कोई असर हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? महंगाई बढ़ती गई तो ये दरगाह खूबसूरत बनती गई। क्यों नहीं हुआ? वो नायाब बलियावी से सुने। क्या होगा जमाने को बताने में लगे हैं, क्या होगा जमाने को बताने में लगे हैं, महंगाई पे सब शोर मचाने में लगे हैं। वाह, महंगाई पे सब शोर मचाने में लगे हैं। इस दहर का था, इस दहर का था भाई, इस दहर का था भाई। इसी तरह से कौसर में भी धक्कम धुक्की होगी लगता है। ये सब कौसर पे मिलेंगे। इस दहर में था भाई। देखिए, मैं तबहीदिया शायरी करता हूं तो तवज्जो दें। इरशाद अली, इरशाद अली। इस दहर में था, महंगाई पे सब शोर मचाने में लगे हैं। इस दहर का था 3रे नंबर का गनी जो एक आदमी। इस दहर का रियायत मुलादा फरमाइए। इस दहर का था, इस दहर का था 3रे नंबर का गनी जो। इस दहर का था, इस दहर का था 3रे नंबर का गनी जो। इस दहर का था 3रे नंबर का गनी जो। उस डूबने वाले को बचाने में लगे, उस डूबने वाले को बचाने में लगे। भाई देखिए, इस माइक से कभी, इस माइक से कभी सस्ती बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी जिम्मेदारी है हमारे जाकिरीन और शुअरा की कि यहां सस्ती बात मत करिए, हमेशा म्यारी बात कहिए। तो बच्चों, मेरे बच्चों, फूल से भी चोट लगती है। इस दहर का था 3रे नंबर का जो गनी, उस 3रे नंबर को बचाने में लगे हैं। उस 3रे नंबर को बचाने में लगे हैं। और हम 3रे नंबर को बचाने में लगे। हरे परेशान है मगर हम, महंगाई से हरे परेशान है मगर हम, दौलत को मुहर्रम में लुटाने में।
जिंदाबाद। महंगाई से क्या होगा जमाने को बताने में लगे हैं। महंगाई पे सब कई महंगाई का असर है। क्या होगा जमाने को बताने में लगे हैं। वो शायरी क्या मिशन साहब जिसमें वक्त की धड़कन न हो। हाँ। क्या होगा जमाने को बताने में लगे हैं। महंगाई पे सब शोर मचाने में लगे हैं। इस दहर का था तीसरे नंबर का गनी जो उस डूबने वाले को बचाने में लगे हैं। महंगाई से हर एक परेशान है मगर हम दौलत को मुहर्रम में लुटाने में लगे हैं। वाह जना साहब दौलत को मुहर्रम में भाई ताज कानपुरी दौलत को मुहर्रम में नौशाद भाई निज़ाम भाई मैं यहाँ पे कीमती शेर लेके आया हूँ। ये तो तमहीद के अशार थे। अब एक शेर मीसम साहब की तरफ से इस अलम को देखिए, पंजे को देखिए। और ये शेर गाजी ने यही दिया है, मैं पढ़े देता हूँ। मला हुमाइए इरशाद अली। पंजे को जो देखा तो लगा ऐसे के गाजी। पंजे को जो देखा तो लगा ऐसा के गाजी उस गैब के पर्दे को उठाने में लगे। वाह उस गैब के पर्दे को उठाने में लगे हैं। अब ये शेर आप तमामी हजरात की तरफ से और यहाँ से गाजी की बारगाह से अपने वालिदैन के लिए जरूर दुआ करें। ये शेर मुलादा फरमाइए आज के जश्न का आपके हवाले और आपकी बात आपकी अदालत में मुला फरमाइए। हाथों की जा बाद में निकले क्यों 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 माताए गए। हाथों की जा बाद में निकले हम परचम अब्बास उठाने में लगे। मौत आए मगर मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं। हम परचम अब्बास मौत आए मगर हाथों की जाबाद में निकले हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं। गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले वाह सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। अली के बुक्स में फितने उभारने वाले अली के बुक्स में फितने उभारने वाले निशाने खाने काबा ये बोला काबे से
सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले, सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। तबीयत का आखिरी शेर, मैं फातिमा हूं, मैं बिन्ते असद हूं ए काबा, मैं फातिमा हूं, मैं बिन्ते असद हूं ए काबा। फ़िकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले, फ़िकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले। मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब, पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले। हाँ चूंकि शोराए कराम ज्यादा हैं, इसलिए आखिर के 3 शेर पढ़ता हूं। मैं ऑर्गेनाइजर की दोस्तों मुलादा फरमाइए, ताज कानपुरी साहब का हुक्म, मैं 3 शेर पढ़े देता हूं। मैं ये शेर, ये अशार अपनी माँ बहनों की नजर करता हूं। क्यों? इसलिए कि किसी भी माँ के बच्चे के उंगली से थोड़ा खून नजर आता है तो दुनिया की कोई भी माँ तड़प जाती है। अल्लाह रे, मैं अपने इन माँ बहनों के जज्बात को सलाम करता हूँ इस दरगाह पे। अगर ये शेर आप तक पहुँचता है तो दुआ चाहता हूँ, जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, उसकी ठोकर में जमाने की हुकूमत होगी, उसकी ठोकर में जमाने की हुकूमत होगी। ये शेर आपके लिए। जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। बोला था भाई, गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। दुनिया की कोई भी माँ अगर उसके बच्चे के उंगली से थोड़ा सा भी खून दिखाई दे तो तड़प जाती है। सलाम करो इन हुसैनी माओं को। पेश करता हूं, जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जहां, गौर से देख वहीं पर तासाब वहीं पर कहीं जन्नत होगी। अपने बच्चे से कराए है जो जंजीरों कमा, अपने बच्चे से कराए है जो जंजीरों कमा, अपने बच्चे से कराए है जो जंजीरों कमा। क्या किसी कौम की माओं में ये जुर्रत हो? जहाने अमनो अमा जगमगाने वाला है, चिरागे जुल्म तशद्दुद। जहाने अमनो अमा जगमगाने वाला, जल्दी पढ़ता हूं। जहाने अमनो अमा जगमगाने वाला है, चिरागे जुल्म तशद्दुद बुझाने वाला है। इमाम वो है जो चौथे फलक से ईसा को, इमाम वो है जो चौथे फलक से ईसा को बराए सजदा ज़मीं पर बुलाने वाला है, बराए सजदा ज़मीं पर बुलाने वाला है। कलम वो देता भी कैसे रसूल बरहक को, कलम वो देता भी कैसे रसूल बरहक को, वो अपनी नस्ल को जाहिल बनाने वाला।
कलम वो देता भी कैसे रसूल पर, कलम वो देता भी कैसे, नमाज नमाज नींद से बेहतर है कह रहा है कोई, नमाज नींद से बेहतर है कह रहा है कोई, ये कह के कौम को अपनी सुलाने वाला है, ये कह के कौम को अपनी सुलाने वाला है, ये कह के कौम को अपनी सुलाने वाला है। इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से, इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से, मगर नमाज की खातिर जदाने वाला है। इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से, मगर नमाज की एक ही नारा है कि हुसैनियों को मिटा दो, एक ही नारा है कि हुसैनियों को मिटा दो। पहले यह कहा जाता था कि ईरान को कोई हथियार न बेचे, अब कहा जा रहा है दोस्तों कि ईरान से कोई हथियार न खरीदे। क्यों? मुलादा फरमाइए। अब कहा जा रहा है निज़ाम साहब कि ईरान से हथियार कोई न खरीदे। मुलादा फरमाइए। कलम वो देता भी कैसे रसूल बरहक को, हम लोग तो इल्म अली से जुड़े हुए हैं। कलम वो देता भी कैसे रसूल बरहक को, वो अपनी नस्ल को जाहिल बनाने वाला है, हर एक कदम पे हमें आजमाने वाला है। अपनी किस्मत पर नाज करो दोस्तों, इस दरगाह पर के आकर के मौला की बारगाह में अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारा खून कितना ताहिर है। मौला बहमई हर एक कदम पे हमें आजमाने वाला है, वो हम पे बरक़े मुसलसल गिराने वाला है। न बच सके कोई दुनिया में आशिक़ हैदर, वो इनकलाब यहाँ जुल्म लाने वाला है। लकीर खाने काबा की मिट नहीं पाई, लकीर खाने काबा की मिट नहीं पाई, सुना है हमको जमाना मिटाने वाला। ये तो हमारे ताज साहब की फरमाइश थी। एक फरमाइश मौलाना रजी बिस्वानी की है, मुलाजा फरमाइए। फिजिक्स मुलाजा फरमाइए। साइंस शुरू में ही अपनी बात कह दी थी, अब फिजिक्स मुलाजा फरमाइए। जो आपका निहायत ही पसंदीदा ये 4 मिसरे जो मौला ने नजफ में हिदायत किया, और नजफ में ये अशार गूंज गए। सूंघने सुनने की कुव्वत है बहुत हैवा में, सूंघने सुनने की कुव्वत है बहुत हैवा में, दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया, दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया। आ गई जंगे शमल में जो अली से लड़ने, आ गई जंगे चमल में जो अली से लड़ने, सच बताऊं उसे कुत्तों ने भी पहचान लिया। ये आपने दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ लाओ भाई। ये एनिमल साइंस इसको
एनिमल साइंस मुलादा फरमाइए। एनिमल साइंस सुनिए। एनिमल साइंस, हाँ, जानवरों वाली साइंस। जो खर पे बैठ के आती तो जंगे खर कहते हैं, चूंकि ऊंट पे बैठ के आई थी इसलिए उसे जंगे जमल कहते हैं। ऊंट भी बहुत खतरनाक था। खर पे बैठ के आती तो जंगे खर कहते, निजाम साहब, जो खर पे बैठ के आती तो जंगे खर कहते, बिनाए जंगे जमल को बुराक दे कोई, बिनाए जंगे जमल को बुराक दे कोई। अली के बुग़्ज़ ने वो हाल कर दिया उसका, अली के बुग़्ज़ ने वो हाल कर दिया उसका, निकाह कोई करे और तलाक दे कोई। अजल की शान जमाने को हम बता आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए। ये बात सच है कि हम आधियों के सीनों पर चिराग मिदहत आले नबी जला आए। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहां, हुसैन वाले ये ठोकर जहां लगा आए, हुसैन वाले ये ठोकर जहां लगा आए। ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, कफन ही लेने को हम लोग करबला। एनिमल साइंस, नारे हैदरी। क्या सुन रहे थे अभी? एनिमल साइंस यानी जानवरों वाली साइंस है ना। जानवरों अपने बच्चों की मां तो बन न सकी, बन के नानी जरूर बैठी है। अरे नाना खरीदने वालों, अपने बच्चों की मां तो बन न सकी, बन के नानी जरूर बैठी है। फतह जंगे जमल से आई सदा, ऊँटनी ऊँटनी पे बैठी है। मातम के हवाले से शेर पढ़ रहे थे ना कि जो लावारिस है, इनके हाथ के शायर का शेर पढ़ रहा हूं, मातम के हवाले शेर पढ़ना, जो लावारिस है, मुर्दा दिल है, आवारा है वो बच्चे, खुद उनका बाप भी मर जाए तो वो गम नहीं करते। तो ये फतवे वतवे तो भैया बहाना है, हकीकत में कुंवारी माओ के बच्चे कभी मातम नहीं करते। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, चांद मुहर्रम का जब निकला गांव हुए सारे आबाद, गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद।
है। अज़ा खाने हैं जिसकी शान जिंदाबाद पार्टनर। चांद मुहर्रम का जब निकला गांव हुए सारे आबाद। चांद मुहर्रम का जब निकला गांव हुए सारे आबाद। गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद, दुनिया के हर मुल्क से जायद हिंद में है हम सब आजाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद हिंद में है हम सब आजाद। इसी से सारी दुनिया से अच्छा है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान ये मेरा मुल्क मेरा। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। यूपी एमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम। यूपी एमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम। इन सब की किस्मत की जबी पर, इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। गंगा जमुना की है सबीलें, निसम साहब, गंगा जमुना की है सबीलें। तश्न लबों की याद में आम उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल लिए हुए अश्कों का जाम। उठता है बंगाल से बादल लिए हुए अश्कों का जाम। दश्ते बला की याद में तपता है वो राजस्थान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजुहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है। कौमी हमारे दोस्तों, मुसलमान सिर्फ मस्जिद में जाता है, हिंदू सिर्फ मंदिर में जाता है, सिख गुरुद्वारे में जाता है, ईसाई कलीसा में जाता है, लेकिन अल्लाह रे ये प्लेटफार्म हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। बड़ा भाई, दुनिया की किसी कौम के पास ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जो हमें मुयस्सर है। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर पाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा पर आता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। फर्श अज़ा पर आने से घबराता है शैतान। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजुहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। फर्श अज़ा पर आने से घबराता है शैतान।
अजा खाने हैं जी आखिरी बंद और आपकी जमत तमाम। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा। भाई चैनल वालों, इस पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि दहशतगर्द कौन है और हुसैन के चाहने वाले कौन हैं, और जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं उनका खून नजिस है। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार। हम सब लोग मिशन साहब इस प्लेटफॉर्म से ऐलान करना चाहते हैं कि हम वतन को कितना चाहते हैं। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असुल हुसैनी है किरदार। यूं ही वतन से मोहब्बत नहीं करते, बैकग्राउंड है। इसकी खातिर जीना मरना असुल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो, एक बम बांधिए और 100 लोगों को उड़ा दीजिए। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो गद्दार। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया, घर ज़हरा का जिसने जलाया, उसके हैं ये रिश्तेदार। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया, घर ज़हरा का जिसने जलाया, उसके हैं ये रिश्तेदार और इसका खून नजिस। घर ज़हरा का जिसने जलाया, उसके हैं ये रिश्तेदार। ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ बाप से है अनजा। डॉक्टर नायाब बलियावी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। आप हजरात समाअत फरमा रहे थे, आप हजरात समाअत फरमा रहे थे डॉक्टर नायाब बलियावी साहब को, है ना। और बहुत खूबसूरत महफिल है दोस्तों, मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दोबारा किसी शायर को आप हजरात जहमत न दें, इसलिए कि हमारे फहरिस्त में 25 शायर हैं और अभी 3 या 4 शायर पढ़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा किसी को जहमत न दें तो अच्छी बात है। आप अच्छा पढ़ रहे हैं, मगर अब मेरे ख्याल से 4-4, 6-6 या 7-7 मिनट का फिर एनिमल साथ न्यूज साइंस वाली बात आई। अपने बच्चों को बता दूं, यानी जानवरों वाली बात जो नायाब भाई पढ़ रहे थे ना, हयात मौत उन्हें अब रहनुमा अपने यूं अगर हुआ जो कभी इत्तेफाक दे देगा। खामोशी तूफान की अलामत है। हयात मौत उन्हें रहनुमा अपने यूं अगर हुआ जो कभी इत्तेफाक दे देगा। जमल की जंग में लड़ने तो आ गई भाभी, ये सोच लो। आइए हजरात देखिए, फहरिस्त बनाई थी रजा अब्बास भाई ने 4 बजे यही दरगाह में। उस हिसाब से थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, किसी को जल्दी जाना था तो मीसम भाई ने, और इतनी मेहनत से पूरे साल मेहनत करते हैं इस महफिल को सजाने के लिए, तो इतना तो हक महफिल पर रखते हैं कि किसी को पहले पढ़वा दिया जाए जिसको जाना हो, और ट्रेन किसी की है कहीं दूर जाना है। मगर फहरिस्त रजा अब्बास भाई ने और आजम मूसवी साहब ने और कई लोगों ने एक साथ बनाई थी। मेरी कोई गलती नहीं, शायर बाद में हमसे ना लड़े और ना मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अयान सलमों से वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल।
हजरात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद मैं अपने वक्त के इमाम की खिदमत में पेश करते हुए आप सभी हजरात को बाबुल हवाइज की विलादत बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अब 24 नंबर मुल्ला हमसे क्या कहते हैं कि मदह सहाबा करिए। ये मदह सहाबा नहीं करवाना चाहते, ये हमारी दुखती रगों पे हाथ रखते हैं, ये हमारी दुखती रगों पे हाथ रखते हैं। तो मदह सहाबा सुन लिए मेरे मुंह से फिर। कल शब को ख्वाब में मेरे दौरे पुरफितन, कल शब को ख्वाब में मेरे दौरे पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन। कल शब को ख्वाब में मेरे दौरे पुरफितन, कल शब को ख्वाब में मेरे दौरे पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन। आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश शिकन शिकन, गर्दन में तो के लानत परवरदिगार था, गर्दन में तो के लानत परवरदिगार था। भाई भाई रुक जाइए, गर्दन में तो के लानत परवरदिगार था, गर्दन में तो के लानत परवरदिगार था, गर्दन में तो के लानत परवरदिगार था। तन पर जहान भर की हिकारत का पैरहन, जज्बा जबीबे आले मोहम्मद की दुश्मनी, चेहरे के खद्दो खाल पे फिरौन की बबन, होठों पे मुनके बच्चे सऊद और यहूद की, पाँव में डॉलरों की जना झन झनन झनन, पाँव में डॉलरों की जना झन झनन झनन। गुजरी जो पास से वो अबू जहल की बहू, गुजरी जो पास से वो अबू जहल की बहू। मैंने कहा ये कौन है बदकार बदचलन। वाह, गुजरी जो पास से वो अबू जहल की बहू। मैंने कहा ये कौन है बदकार बदचलन। आया हुक्म क्या इसके मुकाबिल करो जिहाद, आया हुक्म कि इसका मुकाबिल करो जिहाद। देखो ये है सिपाही सहाबा की अंजुमन। वाह, देखो ये है सिपाही सहाबा की अंजुमन, देखो ये है सिपाही। अब दरगाह बनने में बार बार मुखालिफत की जा रही थी, ठीक है। दरगाह बनने में ये जो दीवारें बनी है इसको सेल्फी पॉइंट बताया जा रहा था, और ये जो टाइल्स लगी है अल्लाह ने दिखा दिया कि इतना मजमा खड़ा है लेकिन कोई अभी तक के फिसल के गिरा नहीं है। वाह, कह रहे थे वहां टाइल्स लगेगी और लोग फिसल के गिरेंगे, और ये सेल्फी पॉइंट बता रहे थे। ये सेल्फी पॉइंट, ये शान ये शौकत मीसम भाई, ये शान ये शौकत कोई जी जाह न देगा, ये शान ये शौकत कोई जी जाह न देगा। अब्बास जो दे देगा कोई शाह न देगा। ये शान ये शौकत, ये शान ये शौकत कोई जी जाह न देगा। अब्बास जो दे देगा कोई शाह न देगा। तो इनकी पेशानी के पोसे लो, गले लग जाओ, सुनकर ये नामे अली शाद हुआ करते हैं। और आले अतहार के दुश्मन से करो यूं परहेज, जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा करते हैं। आले अतहार के दुश्मन से करो यूं परहेज, जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा करते हैं। जैसे भी अब मौला अली अलैहिस्सलाम किस तरीके से खुदाए परवरदिगार आलम की बारगाह में हजरत बाबुल हवाइज को तलब कर रहे हैं, देखिएगा। एक शब नमाज शब में अली महव दुआ थे, और ओढ़े हुए कांधों पे वो इस्मत की अबा थे। इस तरह मुसल्ले पे खड़े शेरे खुदा थे, लिपटे हुए कदमों से सबर बाबे विला थे। एक नूर वफाओं की जबी पर काबा निसार हो गया खुद अपने मकी पर, काबा निसार हो गया खुद अपने मकी पर। हाँ, देखने मंजर ये पैगंबर चले आए, दूर छोड़ के असबाब समंदर चले आए। हद हो गई वलियों के मुकद्दर चले आए, सर खम किए शब्बीरों शब्बर चले आए। जो रब्बे दुआ है, जो रब्बे दुआ है, वो दुआ मांग रहा है।
ये किससे नुसैरी का खुदा मांग रहा है। जो रब्बे दुआ है वो दुआ मांग रहा है, जो रब्बे दुआ है वो दुआ मांग रहा है। ये किससे नुसैरी का खुदा मांग रहा है। कैसे बयां हो माजरा हक और यकीन का, लहजा है किब्रियाई इमाम मुबीन का, सजदों की सल्तनत का, रुके मैं जबीन का, और सदका उतारा हुस्न ने खुद इस हसीन का। तौहीद की आंखों में विलायत की नमी है, तौहीद की आंखों में विलायत की नमी है। अपनी ही नजर अपने ही होठों पे जमे है, अपनी ही नजर अपने ही होठों पे जमी है। मौला ने कहा पालने वाले मैं अली हूँ, सद शुक्र के दुनिया में वली इब्ने वली हूँ। घर तेरा मुअत्तर जो करे मैं वो कली हूँ, और जिसमें है झलक तेरी वो तस्वीरें जली हूँ। असरार विलायत के, असरार विलायत के यहाँ खोल रही है, जो कुन की ज़बां है वो ज़बां बोल रही है। जो कुन की ज़बां है वो ज़बां बोल रही है। मौला फरमाते हैं चाहूं तो मैं हर पल में हर ख्वाब की ताबीर बदल दूं, जो लौह पे कंधा है वो तहरीर बदल दूं, और असलाब में मखलूक की तस्वीर बदल दूं। आज इस तरह पूरी कुदरत है मौला अली के हाथ में, आज इस तरह अदा सुन्नत अजदाद करूंगा, कुदरत के बावजूद मैं फरियाद करूंगा, कुदरत के बावजूद मैं फरियाद करूंगा। कि कुछ इस तरह से वहां मुअद्दा हुआ, ऐसा लगा खुदा से मुखातिब खुदा हुआ। क्या जाने कोई दोनों के माँ बहन क्या हुआ, बेसाख्ता लबों पे ये फिक्रा अदा हुआ। ताजे अबू तुराब को, ताजे अबू तुराब को अलमास चाहिए, हसनैन की कसम मुझे अब्बास चाहिए। ताजे अबू तुराब को, ताजे अबू तुराब को अलमास चाहिए, हसनैन की कसम मुझे अब्बास चाहिए। एक साहब मुझसे बोले तंज क्यों कसते हैं आप, बुज़दिली का रंग हर तस्वीर में भरते हैं आप। एक साहब मुझसे बोले तंज क्यों कसते हैं आप, बुज़दिली का रंग हर तस्वीर में भरते हैं आप। जंगे खैबर से जो भागे साहिब मकतूर थे बहादुर बस जरा हालात से मजबूर थे। जंगे खैबर से जो भागे साहिब मकतूर थे बहादुर बस जरा हालात से मजबूर थे। बाबे खैबर तोड़ना कच्चा धागा था उन्हें, खुद नहीं भागे थे लेके घोड़ा भागा था उन्हें, खुद नहीं भागे थे लेके घोड़ा भागा था उन्हें, खुद नहीं भागे थे लेके घोड़ा। अब भागने वालों पे सुनिए, एक मौलाना है, मुझे नाम याद आ गया, अभी मैं बैठने जा रहा था लेकिन अब मुझे मौलाना का नाम याद आ गया, शेख मकी अल हिजाजी। ये मलऊन कहता है कि इनके 12वें इमाम है और 1200 साल से दिखाई नहीं देते। तो ये सुन ले, मलऊन शेख अल हिजाजी, शेख मकी अल हिजाजी मलऊन सुन। सदाकतों का वही एहतमाम आज भी है, फजा में शोर दरूदो सलाम आज भी है। सदाकतों का वही एहतमाम आज भी है, फजा में शोर दरूदो सलाम आज भी है। खलीफा कोई नहीं अब, इमाम आज भी आए तो वारिसे असद खिलाकीर जिंदा है। सकीफा मर गया लेकिन कबीर जिंदा है। सकीफा मर गया लेकिन गदीर जिंदा है। इमाम की आमद पे जब सब भागेंगे उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो। कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो। हमारे जुल्मों तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला, फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। अली की तेग है फिर बेनियाम,
भाग चलो, जंगा हरम में नहीं सुए शाम, भाग चलो, अजल को याद है हम सबके नाम, भाग चलो कि भागना ही तो है अपना काम। अजल को याद है हम सबके नाम, भाग चलो कि भागना ही तो है अपना काम। भाग चलो, अमन नहीं है कहीं कारदारे हस्ती में, कसार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में। आ जाओ बस। अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, दिखा दे दिल हैदर का हौसला बेटा, मैं तेरी जंग पे निसार मैं फिदा बेटा, न बच के जाने पाए कोई बानी जफा बेटा, मैं हद्दे सब्र में था कहा जार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है। उठेगा शोर सबे कारजार से भागो, बरस रही अजल जुल्फ़िकार से भागो, कोई कहेगा नबी के दयार से भागो, नदा किसी की निकल कर मजार से भागो, खबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया मेरे खैबर उखाड़ने वाला। अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिल हैदर का हौसला बेटा, तेरे निसार तेरे जंग के फिदा बेटा, बचे न कोई भी अफगानी जफा बेटा, मैं हद्दे सब्र में था कारजार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है, मुझे मिली थी कह रहे थे यही आपस में उमैया ज़ादे। अब लखनऊ में ना पढ़ूं तो कहां पढ़ूं, कह रहे थे यही आपस में उमैया ज़ादे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। आखिरी मजमे तक नहीं बोले तो फिर समझ लेना, मुझे यकीन नहीं होगा कि मैं लखनऊ पढ़ रहा हूं। कह रहे थे यही आपस में उमैया ज़ादे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन रूह नौला के लश्कर के निकल जाए। हैदर 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 बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस खोल रहा है, एक अली के नाम का नारा सबके शजरे खोल। सलीम सैदी साहब उर्फ टिल्लू साहब दुश्मनाने अली के गुर्दे छीलने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अली मौला, 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 अली मौला। हजरत सलीम भाई ने मुझसे वादा किया था, टिल्लू भाई ने, कि इंशाल्लाह तशरीफ लाऊंगा। मैंने जिन हजरत से वादा किया था, मैंने और फैजी ने अपना वादा पूरा किया। अब आप कैसे पढ़वाना चाहते हैं, सामने आप हैं, इधर टिल्लू भाई हैं। नारा हैदरी। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। अली आप सभी को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। मौला सलामत रखे आपको। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है दरगाह, और मीसम भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा कि इसी तरह से खूबसूरत तरीके से काम करते रहें, या यूं कहूं कि मीसम भाई मीसम तम्मार की तरह सच बोलते रहेंगे, हक बोलते रहेंगे, कौम के लिए काम करते रहेंगे। ये दिल से दुआ है मेरी। और इस दरगाह के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारी बहन यहीं रहती है मुंबई में, बेटा तुम दरगाह कब आओगे, दरगाह कब आओगे, दरगाह कब आओगे। मैंने कहा दरगाह पे जाके कहो कि भाई को कब बुलाओगे, भाई को कब बुलाओगे, भाई को कब बुलाओगे, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं जानता कि भाई की मोहब्बत क्या होती है।
और दरगाह पे आप लोग आते रहते हैं। 4 मिसरों से आगाज कर रहा हूं। मौला सलामत रखे कि दिल में अब्बास अलमदार की उल्फत के बगैर, सुनिएगा जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दिल में अब्बास अलमदार की उल्फत के बगैर तू समझता है कि अल्लाह से मिल जाएगा। हाय देखिए, आप सब दरगाह पे आते हैं, रोजाना आते हैं, मौला सलामत रखे। तीसरे चौथे मिसरे पर पूरी तवज्जो कि दिल में अब्बास अलमदार की उल्फत के बगैर तू समझता है कि अल्लाह से मिल जाएगा। मांग के देख सकीना के वसीले से कभी तुझको सब कुछ इसी दरगाह से मिल जाएगा। अलीम अलीम मौला सलामत रखिए कि कहते हो मोहम्मद को जो हम जैसा बशर है, कहते हो मोहम्मद को जो हम जैसा बशर है, किस बाप के बेटे हो तुम्हें ये भी खबर है? कहते हो मोहम्मद को जो हम जैसा बशर है, कहते हो मोहम्मद को जो हम जैसा बशर है, किस बाप के बेटे हो, किस बाप के बेटे हो तुम्हें ये भी खबर है? दम हो तो कहो बागे फिदक लूटने वालों, दम हो तो कहो बागे फिदक लूटने वालों, अल्लाह का काबा भी मेरे बाप का घर है। दम हो तो कहो बागे फिदक लूटने वालों, अल्लाह का काबा भी मेरे बाप का घर है। और ये 4 मिसरे भी मौला सलामत रखेगी। फतवे असरअंदाज ना होंगे ये तुम्हारे, फतवे असरअंदाज ना होंगे ये तुम्हारे, हम उल्फत शब्बीर के साचे में ढले हैं। मौला फतवे असरअंदाज ना होंगे ये तुम्हारे, हम उल्फत शब्बीर के साचे में ढले हैं। अमा तुम अपनी बताओ कि नमकख्वार हो किसके, हम लोग तो मजलिस के तबर्रुक पे पले हैं। अलीम अलीम फतवे असरअंदाज ना होंगे ये तुम्हारे, हम उल्फत शब्बीर के साचे में ढले हैं। अमा तुम अपनी बताओ कि नमकख्वार हो किसके, हम लोग तो मजलिस के तबर्रुक पे पले हैं। ऐ शेख है एक बात मुझे तुमको बताना, ऐ शेख है एक बात मुझे तुमको बताना, मजलिस के मुखालिफ हो तो मस्जिद में न जाना। तीसरे चौथे मिसरे पर पूरी तवज्जो। ऐ शेख है एक बात मुझे तुमको बताना, मजलिस के मुखालिफ हो तो मस्जिद में न जाना। हम कातिल ज़हरा पे तबर्रा तो करेंगे, ये जुर्म है तो शौक से दुश्मन हो जमाना। अलीम मौला अलीम मौला देखिए, एक बात मैं बताता चलूं, अली मौला मौला सलामत रही। जाते समय मैं चला ना जाऊं, एक शेर मैं आखिर में पढ़ूंगा 2 मिसरों का, वो मुझे बाद में याद दिला दिएगा। मौला सलामत रखे। एक मतलब 2-4 शेर पेश कर रहा हूं। हाँ, उससे पहले ये एक नया कथा पेश कर रहा हूं, पूरी तवज्जो चाहता हूं। मौला सलामत रखे मौला अब्बास के चाहने वालों को कि अब्बास को कहते हैं वफाओं का खुदा हम, अब्बास को कहते हैं वफाओं का खुदा हम, ता हश्र कभी होंगे नहीं उनसे जुदा हम। तीसरे चौथे मिसरे पर पूरी तवज्जो। मौला सलामत रखे कि अब्बास को कहते हैं वफाओं का खुदा हम, ता हश्र कभी होंगे नहीं उनसे जुदा हम। अंसार शहीदी की तरह साथ रहेंगे, हैदर की दुआ आप है, ज़हरा की दुआ हम।
हैदर की दुआ, ज़हरा की दुआ हम, हैदर की दुआ आप है, ज़हरा की दुआ हम। एक मतला 2-3 शेर, मौला सलामत रखे। पूरी तवज्जो चाहता हूं, मतला पेश कर रहा हूं कि साइले बारगाहे फक्र सुलेमान हूं मैं, साइले बारगाहे फक्र सुलेमान हूं मैं, सब भिखारी है मेरे सामने धनवान हूं मैं। क्या बात है। साइले बारगाहे फक्र सुलेमान हूं मैं, सब भिखारी है मेरे सामने धनवान हूं मैं। एक मतला और पेश कर रहा हूं, उसके बाद शेर पेश है। पूरी तवज्जो चाहता हूं, हाथ बुलंद करके शेर का इस्तकबाल कीजिएगा कि अगला मतलब देखिएगा कि मौलूदे काबा के बाबा का सनाख्वान हूं मैं, मौलूदे काबा के बाबा का सनाख्वान हूं मैं, कुल्ले इमाम की कसम साहिबे ईमान हूं मैं। शेर पेश कर रहा हूं, मौलूदे काबा के बाबा का, पूरी तवज्जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मौलूदे काबा के बाबा का सनाख्वान हूं मैं, कुल्ले इमाम की कसम साहिबे ईमान हूं मैं, कुल्ले इमाम की कसम, कुल्ले इमाम की कसम साहिबे ईमान हूं मैं। क्या बिगाड़ेंगे ये कुफ्फार सकीफा मेरा, अबू तालिब के कबीले का मुसलमान। वाह वाह, बैठे रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिगाड़ेंगे, अगला शेर भी देखिएगा, क्या बिगाड़ेंगे ये कुफ्फार सकीफा मेरा, अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूं मैं। और याद है अपने इमामों के सभी नाम मुझे, इसका मतलब ये हुआ हाफिज कुरान हूं मैं। याद है अपने इमामों के सभी नाम मुझे, इसका मतलब यह हुआ हाफिज कुरान हूं मैं। और ये शेर भी खास तौर से कि कभी है इस्मत अब्बास पे बहसे तो तबर्रुक पे कभी, कभी है इस्मत अब्बास पे बहसे तो तबर्रुक पे कभी, गैर तो गैर है अपनों से परेशान हूं मैं। गैर तो गैर है, गैर तो गैर है अपनों से परेशान हूं मैं। और ये शेर भी खास तौर से कि आया हूं महफिल अब्बास में शिरकत के लिए, वाह, आया हूं, जाहिर में देखिएगा कि आया हूं महफिल अब्बास में शिरकत के लिए, आया हूं महफिल अब्बास में शिरकत के लिए, यानी शहजादी कौनैन का मेहमान हूं मैं। आया हूं महफिल अब्बास में शिरकत के लिए, यानी शहजादी कौनैन का मेहमान हूं मैं। और मैं तबर्राई हूं, लोग मुझे कहते हैं सलीम, मैं तबर्राई हूं, लोग मुझे कहते हैं सलीम, छुपे चोरी न समझना अलल ऐलान हूं मैं। छुपे चोरी ना, अली हैं? हाँ हाँ जी। मैं तबर्राई हूं, लोग मुझे कहते हैं सलीम, छुपे चोरी न समझना अलल ऐलान हूं मैं। और जिसमें गमे हुसैन ना इश्के इमाम है, जिसमें गमे हुसैन ना इश्के इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। जिसमें गमे हुसैन ना इश्के इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। और करते नहीं जो साकिए कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम। वाह। और ये शेर भी खास तौर से
कि जिसमें गमे हुसैन ने इश्क़ इमाम उस जिंदगी को दौर से मेरा सलाम है, करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। खास तौर से शेर पे तवज्जो चाहूंगा। यूं चल रही है खुतबा ज़ैनब की जुल्फ़िकार, कसरे सितम में चारों तरफ कत्ले आम है। यूं चल रही है खुतबा ज़ैनब की जुल्फ़िकार, कसरे सितम में चारों तरफ। यूं चल रही है खुतबा ज़ैनब की जुल्फ़िकार, कसरे सितम में चारों तरफ कत्ले आम है। और कातिल के घर में भाई का मातम बपा किया। कातिल के घर में भाई का मातम बपा किया। बीबी ये इनकलाब है या इंतकाम है? और इसका सबसे बड़ा शेर मैं पेश करने जा रहा हूं कि जिसमें गमे हुसैन ने इश्क़ इमाम उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। शियों को अपने भेजा था मौला ने जो सलाम, ये मातम हुसैन जवाब सलाम है। वाह वाह, ये मातम हुसैन जवाब सलाम है। और एक मतलब 2-3 शायर और सुन लीजिए और फिर ज़हमत तमाम आपकी सलावत भेजिएगा। कि मौला अब्बास की दरगाह पर मौजूद है, मतलब पेश कर रहा हूं कि हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। सुनिएगा, हक ये है कि तन्हा मिसमाई, हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। वाह, हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हक यह है, मौला सलामत रखिए, हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर तेरे खैबर की तरह है। वाह 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 वाह। और शेर पेश करने जा रहा हूं, शेर की हिफाजत कीजिएगा। शेर पेश करने जा रहा हूं, शेर पेश करने जा रहा हूं कि हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर तेरे खैबर की तरह है। बेटा ही नहीं बेटी भी ऐ शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह। वाह वाह, वाह 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 वाह। दिल बोलो, सुबह के साथ दिल बोलो, हर एक मीज़ान में तोलो, नबी के दोष पे आया रसूल अल्लाह का साया, चला हर दौर में सिक्का, चला हर मुल्क में सिक्का, चला हर जंग में सिक्का, वही पहला मीज़ाने हक का है बोलो, है कंबर ने यही बोलो, है मीसम ने यही बोलो, है मेहदी ने यही बोलो। लगा जब हैदरी नारा, नारा हैदर, नारा खैबर, नारा सदर, नारा बुदर, नारा कंबर, नारा मीसम, नारा पंजतन,
सलामत रखे। कसम खुदा की महफिल इस टाइम उरूज पर है। बिल्कुल मन कर रहा है कहने का कि शुरू से उरूज पे थी। महफिल नूर सारी रात चले, महफिल नूर सारी रात चले, आज बस पंजतन की बात चले, लेके अब्बास बावफा का अलम, आगे हम पीछे कायनात चले। अली अली मौला महफिल नूर सारी रात चले, आज बस पंजतन की बात चले, और लेके अब्बास बावफा का अलम, आगे हम पीछे, जोर से क्या पीछे कायनात चले। क्या बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुनाफिक की भाई की फरमाइश पूरी कर रहा हूं, और उसके बाद जो मैंने शेर कहा था वो, और फिर इंशाल्लाह मौला सलामत रखे जाहिद भाई को बेहतरीन निजामत कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि एक नाजिम 1000 के बराबर है, वो हमारा जाहिद भाई है, मौला सलामत रखे। कि मैं ये कहता हूं किसी शायर की जरूरत नहीं, अकेला लाजिम ही काफी है। या ताज भाई कह रहे हैं कि यहां पर जितने शायर मौजूद हैं उनकी भी जरूरत नहीं है, जाहिद भाई अकेले काफी है। मौला का चाहने वाला कभी थकता नहीं ना बढ़ता है। कि सुनिएगा फरमाइश है, असल बात इनके हौसलों को सलाम है। ये बड़े गांव शाहगंज से आए हैं सिर्फ नारा लगाने के लिए और महफिल सुनने के लिए। रात में ये बड़ा गांव शाहगंज भी इसी तरीके से नारा लगा रहे थे, वही देखा था। पूरी रात निजामत करके मैं यहाँ पर आया हूँ, तो वो देख के वो बोल रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं। वो सोच रहा हूँ थका हूँ, और मैं थक जाता हूँ तो और अच्छी निजामत करता हूँ। आइए अली मौला अली 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 अली। अब शबाब से शुरू होगा। शबाब हाँ अली सब मिलकर अली लगाने दो, यही पहचान है अपनी। अली मौला अली 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 सब मिलकर अली 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 अली। बहुत शुक्रिया अली मौला। माशाल्लाह सारी थकाने दूर हो गई। इतना लंबा सफर मुंबई से बनारस, बनारस से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। मौला सलामत रखे आपको। भाई की फरमाइश और उसके बाद शेर और जहमत तमाम कि मुनाफिक की यार मुनाफिक की लुत्फ लीजिएगा। मौला सलामत रखे। मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी। मुनाफिक की
मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी मैं कहकर या अली जब ढील दूंगा। अली अली यार मुनाफिक की मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी मैं कहकर यारी जब ढील दूंगा और जो अहले बैत के दुश्मन पर लानत न भेजेगा तो कुर्ते झेल लूंगा। जी फिर पढ़ता हूँ पतंग वाला शेर लखनऊ में न चले। मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी मैं कहकर या अली जब ढील दूंगा और जो अहले बैत के दुश्मन पर लानत ना भेजेगा तो गुर्दे छील दूंगा। अब देखिए मौला सलामत रखे। इंशाल्लाह हयात रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, आपके दीदार होंगे। देखिए ये शेर जाहिद भाई, ताज भाई, बिल्कुल हम ये शेर गागर में सागर पेश कर रहा हूं मैं। मैंने जितना पढ़ा वो सब एक तरफ, ये शेर एक तरफ है। क्या बात है, इसलिए पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहना चाहिए। ये शेर खास तौर से, और उसके बाद मैं आपसे इनाम लूंगा और मैं बैठ जाऊंगा। ये शेर खास तौर से पूरी तवज्जो मेरी तरफ। बैत का नाम, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। बैत का नाम जिसने लिया था इमाम से, सुनिएगा पूरी तवज्जो। बैत का नाम जिसने लिया था इमाम से, बैत का नाम जिसने लिया था इमाम से, ज़ैनब ज़बान काट के लाई वो शाम से। सलीम ज़ैदी उर्फ टिल्लू भाई आपके रूबरू थे, शेर पढ़ रहे थे। मेरा इनाम रह गया, इनाम ले लूं? देखिए मौला सलामत रखे, अब दे रहा हूं जब पढ़ चुका। देखिए हाय हाय, देखिए मैं ये आप सबसे इनाम ले रहा हूं। नारा मैं लगाऊंगा, हाथ बुलंद करके जहां तक मौजूद है सब जवाब देंगे। नारे यकीनन नारे का हक अदा कर दिया। रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो। रंग महफिल का रजापाल भाई, रजापाल भाई, रजापाल भाई, रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो। दादो तहसील से ये दौर सुनहरा कर दो। नारा इस तरह का हो कान के पर्दे फट जाए, दुश्मन हैदर करार को पहरा कर दो।
नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई है, वो आपस में बात कर रहे हैं। हाँ खड़े हो जाए, खड़े होकर नारा लगा लीजिए, नारा नारा लगाइए, सब लोग नारा लगाइए, मौला का जश्न है। हाँ नारा लगाइए सब लोग, कुछ नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ मौला का जश्न हो रहा है। हाँ ये जश्न में नारा लगा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। समझौता करवाने लगता है ना तो पड़ जाता है। देखिए हजरात, लखनऊ की हमेशा एक तहजीब रही है। लखनऊ में ऐसे ऐसे शायर मौजूद हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है भाई? इधर मेरी तरफ देख ले भैया, मेरी तरफ देख ले। मौला का जश्न है आज, है ना? मौला का जश्न, खासी अब्बास का जश्न है। दुआएं मांगने की शब है, दुआएं मांगने की शब है, इबादत में शामिल है। और मस्जिद में कभी नहीं देखा है कि ऐसी कोई बदमती हो। भाई भाई है, कोई ठोकर लग गई, अब भीड़ इतनी ज्यादा है तो क्या किया जाए। लखनऊ की एक तहजीब रही है कि लखनऊ ने हमेशा शेर सुना है और शेर को सराहा है। पढ़ने वालों की अगर कदर की है तो शायरी की भी कदर की है। मैं एक मतला और दो शेर इसी लखनऊ की सरजमीन का पढ़ता हूँ। भैया एक मिनट भाई, एक मिनट। इसी लखनऊ की सरजमीन का एक मतला, दो शेर पढ़ता हूं और एक लखनऊ के नायाब शायर को आवाज देने जा रहा हूं। अपनी हैबत का आलम उसने उठा रखा है, मौत के दिल में भी डर अपना बिठा रखा है। अरे लखनऊ 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 मेरे अब दिखना चाहिए, मंजर दिखना चाहिए लखनऊ का। कासिम जरवली साहब का शेर, खुदा की कसम लखनऊ में न सुना गया तो पूरी दुनिया में नहीं सुना जाएगा। अपनी हैबत का आलम उसने उठा रखा है, मौत के दिल में ज़बान देखिएगा, ज़बान शोरा की तरफ ज़बान देखे। अपनी हैबत का आलम उसने उठा रखा है, मौत के दिल में भी डर अपना बिठा रखा है। क्या कोई शेर तराई पर टहलने निकला, कुछ परिंदों ने बड़ा शोर मचा रखा। लखनऊ, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है लखनऊ और ये है लखनऊ की समातें। नैयर साहब, ये है लखनऊ। खाली एक शेर और पढ़ना है। ये है लखनऊ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब खाली एक शेर, अपनी हैबत का सब शेर छोड़ो, 50 शेर इसमें है, पूरी जिम्मेदारी थी ये। 3 मिनट में सुना देता भी मगर सोचना छोड़ दूं। अपनी हैबत का आलम उसने उठा रखा है, मौत के दिल में भी डर अपना बिठा रखा है। क्या कोई शेर तराई पर, ज़बान देखिए, क्या कोई शेर तराई पर टहलने निकला, कुछ परिंदों ने बड़ा शोर मचा रखा। सुरूर लखनवी साहब ने कहा अकबर को चलाना है, हंसेंगे असगर, शहने छोटे के लिए काम बढ़ा रखा है। आखिरी शेर। भैया बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए उधर की दाल ले लेने दो। 1 मिनट वहीं बैठ जाओ, उधर की दाल ले लेने दो, वहीं बैठ जाओ, दाल ले लेने दो। आखिरी शेर। लखनऊ मेरे सामने है, लखनऊ नहीं पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। अपनी हैबत का आलम उसने उठा रखा है, मौत के दिल में भी डर अपने बिठा रखा है। क्या कोई शेर तराई पे टहलने निकला, कुछ परिंदों ने बड़ा शोर मचा रखा है। तेग अकबर को चलाना है, हंसेंगे असगर, शहने छोटे के लिए काम बढ़ा रखा है। अरे छीन लेना, छीन लेना, छीन लेना तो बहुत दूर है, छूना है महाल। अगर पूरे मजबे का हाथ उठना चाहिए, शेर भाग जाए। छीन लेना तो बहुत दूर है, छूना है महाल। मश्क को शेर ने दांतों में दबा रखा। ये है लखनऊ की शायरी और ये है लखनऊ की समाज। हाली जनाब मौलाना मेराज मंगलोरी साहब बैठे हुए हैं, जनाब महबूब अंसारी साहब अभी हैं, मेराज मंगलोरी साहब है। ये महफिल मीसम भाई इंशाअल्लाह ताला 2-3 साल के बाद 3-4 दिन की करेंगे, तब ये फेहरिस्त पूरी होगी। आइए हजरात, मैं गुजारिश करूं, मैंने लखनऊ का नाम इसलिए लिया कि जरूरी नहीं बहुत अच्छा पढ़ा जाए, जरूरी है अच्छे शेर पढ़े जाएं
और अच्छा शेर सुनने के आप पूरी तरीके से मूड में हैं। मैं एक शायर को लखनऊ की आवाज ऐसे शायर को देता हूं जिसने 40 साल तक अपने आप को खामोश रखा, मगर जब भी उसने इरादा किया पढ़ने का तो मौला गाजी अब्बास की तरफ से बुलावा आया और इस डाइस पे आया। मगर 40 साल के बाद जब जबान खोली तो किस तरीके की उसकी शायरी है यह आप समाप्त फरमाएंगे। जनाब अजहर लखनवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की पैदाइश। लखनऊ का इमा ये खुदाई कसम न जहन्नम के खौफ से खड़ा है और न ये जन्नत की लालच पे खड़ा है। मेरा यकीन है ये जो मजमा खड़ा है ये हुब्बे अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत हज़रत अब्बास, मोहब्बत गाजी में खड़ा है। वाकई में ये शरफ बख्शा है आप लोगों को। और ये मैं काफ़ी टाइम से सोचता था कि जाहिद भाई की निजामत में कभी पढ़ने का मौका मिले, वो ये शरफ बख्शा है। और जो मीज़म भाई ने अच्छा बिस्मिल्लाह के एक शेर अर्ज करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या माशाल्लाह के शेर समाज फरमाइए, शेर समाज फरमाइए। जाहिद भाई, हाँ इरशाद अली ऊपर भाई देखिएगा के गमे, ये पहले मैं शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद दूसरा शेर के सुनो भैया, सुनो शेर, सुनो शेर, सुनिए शेर के गमे हुसैन ही काफी है, गमे हुसैन ही काफी है हम फकीरों को। सुनिए शेर, सुनिए शायरी सुने लखनऊ। शेर सुनिए, गमे हुसैन ही काफी है हम फकीरों को, गमे हुसैन ही काफी है हम फकीरों को, और हमारे ऐश खुदा बांटते अमीरों को। वाह वाह, हमारे ऐश खुदा बांटते अमीरों को। और यजीद मिट गया टकरा के आपसे शब्बीर, यजीद मिट गया टकरा के आपसे शब्बीर, चला था तोड़ने इस्लाम के जजीरों को। वाह, उसके बाद शेर समाज फरमाइए। उसके बाद आपके एक कथा है कि दिलों से दूर उनके बुग़्ज़ हैदर हो नहीं सकता, दिलों से दूर उनके बुग़्ज़ हैदर हो नहीं सकता, और है सब बेकार कोशिश नर्म पत्थर हो नहीं सकता, है सब बेकार कोशिश दिलों से दूर उनके बुग़्ज़ हैदर हो नहीं सकता, और है सब बेकार कोशिश नर्म पत्थर हो नहीं सकता। और अली की शक्ल में, अली की शक्ल में, जाहिद भाई समझ फरमाइएगा, इरशाद अली, अली की शक्ल में वो तो खुदा का नूर उतरा था, अली की शक्ल में वो तो खुदा का नूर उतरा था, अली की शक्ल में वो तो खुदा का नूर उतरा था, बशर पैदा कभी काबे के अंदर हो नहीं सकता। हाँ के सुनिए आप शेर भाई, शेर सुनिए आप लोग। एक कथा है कि मौला अब्बास के रोज़े पे खड़े हैं और मौला अली ने काबे की पैदाइश से लेके मस्जिद में शहादत तक के कोई अपने लिए दुआ नहीं मांगी, उलमा की और लोगों की। शुक्रिया शुक्रिया नारे सैदरी। इसको पसमंजर रखते हुए, इसको पसमंजर रखे हुए शेर समझ के पिसर अली को दुआ से मिला दुआ की तरह, पिसर अली को दुआ से मिला दुआ की तरह, और ये आसमान से उतरा है हलता की तरह। ये पिसर अली को दुआ से मिला दुआ की तरह, और यह आसमान से उतरा है हलता की तरह। और तवाफ़े रोज़े अब्बास भी जरूरी है। सुनिए शेर सुनिए आप लोग, समाज फरमाइए। बहुत दूर
माशाल्लाह जबरदस्त। तवाफे रोज़े अब्बास भी जरूरी है, तवाफे रोज़े अब्बास भी जरूरी है। वफा का काबा है ये, काबा है खुदा की तरह, वफा का काबा है, वफा का काबा है ये, काबा है खुदा की। बहुत अच्छा सर भाई, वाह 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 वाह। ये वफा का काबा है ये, काबा है खुदा की तरह। और एक कथन सुनाइए आप लोग, समाज फरमाइए आप लोग कि लश्कर में अजब खौफ है, लश्कर में अजब खौफ है, हैदर के पिसर से। मिसर दिया आप लोग भाई, शेर समाज फरमाइएगा कि लश्कर में अजब खौफ है, हैदर के पिसर से। वाकिफ है यहाँ हर कोई, वाकिफ है यहाँ हर कोई गाजी के हुनर से। वाकिफ है यहाँ हर कोई गाजी के हुनर से। और 9 लाख के फौजों पे है एक शेर की हैबत। सुनिए शेर, सुनिए आप लोग, 9 लाख की फौजों पे है, 9 लाख की फौजों पे है एक शेर की हैबत। 9 लाख की फौजों पे है एक शेर की हैबत। और पलके भी झपकती नहीं अब्बास के डर से, पलके भी झपकती नहीं। जाहिद भाई शेर समाज पढ़िएगा। इरशाद अली, इरशाद अली। पलके भी झपकती नहीं अब्बास के डर से। ये एक कथा चंद शेर। के शेर समाज फरमाइए आप लोग, एक कथा मतलब शमशेर के ये रोब ये जलाल, ये रोब ये जलाल, ये नक्शा अली का है। जाहिद भाई शेर समाज फरमाइएगा आप लोग कि ये रोब ये जलाल, ये नक्शा अली का है। और तेवर बता रहे हैं कि बेटा अली का है। ये रोब ये जलाल, ये नक्शा अली का है। और तेवर बता रहे हैं कि बेटा अली का है। और आंखें अली की, जाहिद भाई समाज में आंखें अली की, आंखें अली की जुल्फ भी चेहरा अली का है। आंखें अली की जुल्फ भी चेहरा अली का है। अब्बास तो है नाम, सरापा अली का है। अब्बास तो है नाम, अब्बास तो है नाम, सरापा अली का है। अब क्या बताएं हम तुम्हें क्या क्या अली का है। फिर समझ पाइएगा आप लोग कि अब क्या बताएं हम तुम्हें क्या क्या अली का है। ये कायनात नक्शे कफे पा अली का है। ये कायनात नक्शे कफे पा अली का है। समझ पाइए जुबैर साहब खड़े हैं आप लोग, जुबैर भाई, बजाज भाई आप लोग सुनिए। ये कायनात नक्शे कफे पा अली का है। और मोबाइले की एक आयत है कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम किसको लेके थे अपना बेटा बुला के? हसनैन को। इसको पस मंजर में रखते हुए एक शेर समाज फरमाइएगा। इरशाद अली। आप लोग भी सब उलमाओं की महफिल है, बैठे हुए हैं जानकार हमसे ज्यादा कि ये कायनात नक्शे कफे पा अली का है। और बेटे हसन हुसैन तो दोनों नबी के हैं। बेटे हसन हुसैन तो दोनों नबी के तो दोनों नबी के हैं। अब्बास जिसका नाम वो बेटा अली का है। बेटे हैदर, हैदर
वाह अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बेटे हसन हुसैन तो दोनों नबी, बेटे हसन हुसैन तो दोनों नबी के हैं। अब्बास जिसका नाम है बेटा अली का है। अब्बास जिसका नाम है बेटा अली का है और झुकता नहीं है कुव्वते बातिल के सामने। भाई सुनिए, समझ ये खास तौर से के सामने बहुत कम टाइम है और बहुत शोरों की लिस्ट लंबी है कि झुकता नहीं है, झुकता नहीं है कुव्वते बातिल के सामने, झुकता नहीं है कुव्वते बातिल के सामने। अजहर हमारे सर पे भी साया अली का, अजहर हमारे सर पे भी साया अली का। और झुकता नहीं है सर, झुकता नहीं है कुव्वते बातिल के सामने, अजहर हमारे सर पे भी साया अली का है। एक फरमाइश थी, लोग कह रहे थे कि कलाम पढ़ दिया, रोक कर दूंगा, चंद मिसरे हैं कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा दुश्मनों को जिक्र सरवर रोककर। क्या जमीन है भाई, वाह। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा दुश्मनों को जिक्र सरवर रोककर, और कोई रख पाया है कूजे में समंदर रोककर। क्या मिलेगा दुश्मनों को जिक्र सरवर रोककर, कोई रख पाया है कूजे में समंदर रोककर। और दूसरा शेर सुना रही है कि मंजिलत क्या है इमामत की हमें समझा दिया। मंजिलत क्या है इमामत की हमें समझा दिया, अपने कांधों पे नमी ने फजले हैदर रोककर। मंजिलत क्या है, मंजिलत क्या है इमामत की। सुनिएगा कि मंजिलत क्या है इमामत की हमें समझा दिया, अपने कांधों पे नबी ने वज़्न हैदर रोककर। और ये मैं हूं महवर, सुनिएगा, समझ पड़िए, खास तौर से आप लोग बहुत दूर तक मजमा है, 20,000 का मजमा माशाल्लाह, आपको सब दुआएं पूरी हो मौला अब्बास के रोज़े पे आपकी, कि मैं हूं महवर, मैं हूं महवर इस ज़बी का। फरमाइएगा, आप तो बाहर से आए हैं मेहमान, कि मैं हूं महवर, मैं हूं महवर इस ज़बी का, यह भी साबित कर दिया। मैं हूं महवर इस ज़मी का, ये भी साबित कर दिया। अपने हाथों पे अली ने बाबे खैबर रोककर, अपने हाथों पे अली ने बाबे खैबर रोककर, और मैं हूं महवर इस ज़मी का, ये भी साबित कर दिया। अपने हाथों पे अली ने बाबे खैबर रोककर। और जिसके शेर समझ फरमाइए आप लोग, सुनिए खास तौर से कि जिसके हम हैं मौला, उसके मौला है अली। गदीर पे आ जाइए आप लोग, कि जिसके हम हैं मौला, उसके मौला है अली। और दे दो ये पैगाम सबको, ऐ पैगंबर रोककर, दे दो ये पैगाम सबको, जिसके हम हैं मौला, उसके मौला है अली। दे दो ये पैगाम सबको, ऐ पैगंबर रोककर, ऐ पैगंबर रोककर। और मर्दिये दावर है, मर्दिये दावर है, मर्दिये दावर है, मर्दिये दावर है, रोशन हो अली की मंजिलत। मर्दिये दावर है, रोशन हो अली की मंजिलत। और रखी 39 दिन जो फतेह खैबर रोककर, रखी 39 दिन मर्दिये दावर है। हम लोग कोई मौला अल्लाह चाहता है कि मर्दिये दावर है। कुव्वते हैदर है क्या, पूछो कोई जिब्रील से। कुव्वते हैदर है क्या, पूछो कोई जिब्रील से। और तजुर्बा ये कर चुके हैं तेगे हैदर रोककर। अजमते शब्बीर, दो शेर है बस आखिरी। हाँ, इरशाद के अजमते शब्बीर, अजमते शब्बीर खास तौर से समझ फरमाइएगा शेर, खास तौर से बिल्कुल जल्दी जाए, बहुत ध्यान से सुनिए शेर आप लोग, कि अजमते शब्बीर जाहिर कर रहा है जुलजलाल। अजमते शब्बीर जाहिर कर रहा है जुलजलाल।
अपने सजदे में रसूलुल्लाह का सर रोककर, अपने सजदे में रसूलुल्लाह का सर रोककर ये जमाने को दिखाया, मौला अब्बास के हवाले से, कि ये जमाने को दिखाया हम अली के शेर हैं। ये जमाने को दिखाया हम अली के शेर हैं। ये जमाने को दिखाया हम अली के शेर हैं। और एक खत पे शामियों का पूरा लश्कर रोककर, एक खत पे शामियों का पूरा लश्कर रोककर नारे सलवात। कोई तमहीद की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल मैं शायर को आवाज देने जा रहा हूं, मगर उन्हीं के शेर पढ़ देता हूं। इन्होंने करबला के हवाले से शेर पढ़ा था कि करबला क्या कहती है कि उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली। उन्हीं के मिसरे में पढ़ रहा हूं कि उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली, हुर की तरह हुसैन से जन्नत उसे मिली, नफरत में मेरी जो मरा लानत उसे मिली, मिसले यजीद दुनिया में लानत उसे मिली, दुश्मन का मेरे आखिरी अंजाम देख लो, कुत्ते की मौत मर गए सद्दाम देख लो। इन मिसरों के खालिक है जनाब ताज कानपुरी साहब, तशरीफ लाने नारसलवा से। हजरत सूरज फेरिस बहुत तवील है, यकीन मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा। मैं और शायरों के तरीके नहीं, कहते हैं 10 मिनट और पढ़ते हैं 50 मिनट। शेर अर्ज करता हूं कि हिंद का मैं वो मुसलमान हूं जो गद्दार नहीं। दस मिनट सिर्फ एक 4 मिसरे और एक कलाम पढ़ के मैं बैठ जाऊंगा। हिंद का मैं वो मुसलमान हूं जो गद्दार नहीं, हिंद का मैं वो मुसलमान हूं जो गद्दार नहीं, जाम भारत की मोहब्बत के पिए रहे। थोड़ा जो जाइए थोड़ा। हिंद का मैं वो मुसलमान हूं जो गद्दार नहीं, जाम भारत की मोहब्बत के पिए रहता हूं, मैं वफादार हूं, पहचान ले दुनिया मुझको, इसलिए परचम अब्बास लिए। इसलिए परचम अब्बास दुनिया में अगर परचम गाजी नहीं होता, मौला ये सोचो, अगर ये परचम गाजी ना होता तो क्या होता? दुनिया में अगर परचम गाजी नहीं होता, महफूज गमे शाह हिजाजी, दुनिया में अगर परचम गाजी नहीं होता, महफूज गमे शाह हिजाजी नहीं होता, शबीर अगर करते न खंजर करे सजदा, दुनिया में कहीं कोई नमाजी। हैदर 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 मतलब अर्ज करता हूं कि झोंके एक मिसरा हुआ था जलालपुर का, उसका मिसरा था कि आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी। मिसरा मरूज़े खातिर रखिएगा, आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी। मतलब अर्ज करता हूं कि झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, झोंके हवा के जिस्म पर खाने के बाद भी रोशन में कुछ चिराग बुझाने। अरे मौलाइयो, झोंके हवा के जिस्म पर खाने के बाद, रोशन में कुछ चिराग बुझाने के बाद भी हैरत है, हज पे उम्रे पे जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे न आने के बाद भी।
माहौल बना दिया आप लोगों ने, मैं समझा तो महफिल टूट गई। या अली या अली, एक नारा लगाइए मेरे साथ ऐसा जो नजफ़े अशरफ तक के जाए। आली जनाब मीसम साहब के लिए, आप सबके अजदाद के लिए दुआ करके आए। एक नारा हैदरी, दोनों हाथों को बुलंद करके आगे से पीछे तक, एक नारा हैदरी। माशाल्लाह माहौल पूरा बन गया। अभी अभी लगाइएगा नारा, इंशाल्लाह आखिरी में एक शेर आएगा, उस पर आप नारा लगाइएगा। मीसम भाई, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। मैंने एक शेर, मीसम भाई, मैंने एक शेर यहीं पे भी कहा था, लेकिन जब मीसम भाई नहीं दिखे मुझे, तो मैंने वो शेर रोक दिया। अब पढ़ दीजिए, आ गए। अब मीसम भाई आ गए, मैं वो शेर एक पढ़ूंगा, उसके बाद ये कलाम मैं अपनी जगह, कि जन्नत में घर बनाएगा। जहां जहां तक मेरी आवाज जारी है, मैं चाहूंगा कि दिल और दिमाग की जमीन हमवार करके ये शेर सुने। अर्ज करता हूं कि जन्नत में घर बनाएगा रब उसकी आल का। वाह, जन्नत में घर बनाएगा रब उसकी आल का, रोजा बना रहा है जो ज़हरा के लाल का। जन्नत में घर बनाएगा रब उसकी आल का, रोजा बना रहा है जो ज़हरा के लाल का। अब्बास के अलम से न होगा कभी वो दूर, जिसकी रगों में खून रवा है हलाल का। झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, रोशन है कुछ चराग बुझाने के बाद भी, रोशन है कुछ चराग बुझाने के बाद भी, हैरत हज पे उम्रे पे जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना। बेटा ये जो बदतमीजी कर रहे हैं ना, ये महफिल का तकद्दुस नहीं है। या अली या अली, एक नारे सलवार। रोशन है कुछ चराग बुझाने के बाद भी, हैरत हद पे उम्रे पे। शेर सुनो मौलाइयों, अगर दिल की गहराइयों में शेर उतर जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। हैरत हद पे उम्रे पे जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना। आने के बाद भी, ये आने के बाद सुधरे नहीं है, क्या क्या हरकतें की है। शेर सुनिएगा मौलाइयों, जहां तक की आवाज जा रही है। दुश्मन अली के सुधरे ना, आने के बाद भी मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, नैज़े पे आए तो वो सुनाने के। वाह वाह, शेर सुनिए। मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, नैज़े पे आयतों को सुनाने के बाद भी रोई है फौज शाम की, रन में चला के तीर। मैं बहुत आहिस्ते से ये शेर पढ़ रहा हूं। रोई है फौज शाम की, रन में चला के तीर, असगर हंसे हैं तीर को खाने के बाद। ताज भाई वाह 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 वाह। असगर हंसे हैं तीर को खाने के बाद भी, मौलाना शेर सुनो। असगर हंसे हैं तीर को खाने के बाद भी, आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा वतन पे इतना पिघाने के हैदर 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 हैदर। जियो 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 जियो। या सिर्फ 3 शेर, मुझे वक्त का ख्याल है। आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा बदन पे इतना पिन्हाने के बाद भी, हिंदा की नस्ल खुद पे सैनब से मिट गई, आबाद फातिमा है समाज
जमाने के वाह वाह वाह। हिंदा की नस्ल खुतबे ज़ैनब से मिट गई। हिंदा की नस्ल खुतबे ज़ैनब से मिट गई। आबाद फातिमा है। जमाने के बाद भी एक शेर, एक पैगाम अपनी खास करके बहनों की नजर और उनके भाइयों की नजर कि कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा। शेर है, कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, बेपर्दगी पे अश्क बहाने के बाद। ये शेर हल्का नहीं है, ये शेर हल्का नहीं है, एक पैगाम है, एक मैसेज है। अगर इस डाइस से ये पैगाम नहीं दिया जाएगा। वाह वाह वाह। इनको बाहर ले जाओ भैया, बाहर। ये गले मिलना चाहते हैं, बाहर ले जाओ। ये दरअसल क्या है, ये ताज भाई ये गले जो फर्शे मगर जोश आ जाते हैं, जो फर्शे मजलिस पे आते हैं और दिल और दिमाग जिनके वालिदैन दिल से बैठते नहीं, आगे जिसके आगे मजलिस है उसको खुश करने के लिए आ रहे हैं अगर, तो उनके बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनके बच्चे ऐसे ही होते हैं। आपको बताऊं एक शेर, मतलब एक शेर सुन लीजिए, मैं भाई कलाम पढ़ूंगा लेकिन बात यहाँ पे फिर मौजूद 3 मरतबे टूटा माहौल। सुनिए कि साथ जो दे नहीं सकता कभी सच्चाई का, साथ जो दे नहीं सकता कभी सच्चाई का, वो लक़ब पा नहीं सकता कभी मौलाई का। साथ जो दे नहीं सकता कभी सच्चाई का, साथ जो दे नहीं सकता कभी सच्चाई का। मीसम भाई सच्चाई का साथ दे रहे हैं, मीसम भाई सच्चाई का साथ दे रहे हैं। दुनिया में अहले बैत अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई सच्चाई नहीं। बेशक न जाने कितनी रुकावटें आई, मैंने फेसबुक और मीडिया के जरिए देखा। यह अलग बात है मैं अपने कारोबार की मसरूफियत के लिए आ नहीं सका, मुझे आना चाहिए था, मीसम भाई से मिलना चाहिए, इनको हौसला देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हौसला देने वाले बहुत लोग थे, मैं वहीं से दुआ कर रहा था। अब शेर सुनिए, जो लोग अड़ंगे डालते हैं ये कौन है, इनके लिए ताज कानपुरी क्या पैगाम दे रहा। साथ जो दे नहीं सकता कभी सच्चाई का, वो लक़ब पा नहीं सकता कभी मौलाई का। परचमे हजरत अब्बास वो हरगिज न छुए जो अदब करता नहीं अपने सगे भाई का। झोंके हवा के जिस्म, पानी लाओ। हाँ हाँ पानी है, पानी है, पानी है। जियो जियो बोलिए बोलिए बोलिए। हुसैन जिंदाबाद। वाह। झोंके हवा के जिस्म में खाने के बाद भी, रोशन को चिराग बुझाने के बाद भी, हैरत हद पे उम्रे पे जाने के बाद भी, हैरत हद पे उम्रे पे जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना आने के बाद भी, मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, नैज़े बेआयतों को सुनाने के बाद भी, आबी से फौज शाम की आगे न जा सकी। लोहा बदन पे इतना, मीसम शेर सुनिएगा बड़ा कीमती 3 शेर। लोहा बदन पे इतना, जीते रहे सलामत रहे। लोहा बदन पे इतना, भाई भैया शेर सुनो, बड़ा 3 शेर बड़ा कीमती आखिर के। लोहा बदन पे इतना पिन्हाने के बाद भी, कुछ पहने जाने किस लिए फिरती है बेरिदा, बेपर्दगी पे आश्क, बेपर्दगी पे आश्क बहाने के बाद भी टूटी नहीं है मकसद शब्बीर की कमर, लाशा जवाब पिसर का उठाने। टूटी नहीं है मकसद शब्बीर की कमर, टूटी नहीं है मकसद शब्बीर की कमर।
लाशा जमा पिसर का उठाने के बाद भी इब्ने जफा, बस आखिर में इब्ने जफा विरासते अहमद न छू सका। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, सरजमीन लखनऊ में ताज कानपुरी शेर पढ़ रहा है। इब्ने जफा विरासते अहमद न छू सका। फिर पढ़ता हूं कि इब्ने जफा विरासते अहमद न छू सका। घर में नबी के सेंध लगाने के, वाह काश थोड़ा सा अगर पहुंच जाते आप। वाह, इब्ने जफा विरासते अहमद न छू सका। घर में नबी के सेंध लगाने के बाद भी जन्नत के दर में जाने की हसरत शेख को अमर दरवाजा है बतूल चला। क्या बात है, वाह हैदर हैदर हैदर। इब्ने जफा विरासते अहमद न छू सका। घर में नबी के सेम लगाने के बाद भी, अब मैं जो मक्ते का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मौला आप सबको सलामत रखे। और एक नहीब सी आवाज पर आप लोग मीसम भाई के लब्बैक कह के यहाँ तक आए हैं, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अपने तैयारे अकीदत में देखते हैं कि महफिल हो रही है। सरजमीन कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, इलाहाबाद, 50 जगह, बंगलौर, बॉम्बे, हर जगह, सब जगह मौला के चाहने वाले पाए जाते हैं, साहिब हैसियत पाए जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि महफिल होती है वो घरों में बैठे रहते हैं। आप लोग सब सलामत रहें। मक्ते का शेर पढ़ता हूँ, आखिरी में अपनी जगह लेता हूँ। शेर सुनो, अगर आप लोगों के दिलों में मक्ते के शेर, दुआ कीजिएगा कि झोंके हवा के जिस्म में खाने के बाद भी, रोशन कुछ चराग बुझाने के बाद भी, आए ताज रब से मांगना, उसके लिए दुआ, महफिल में जो ना आए बुलाने के। ताज रब से मांगना, उसके लिए दुआ। ताज रब से मांगना, उसके लिए दुआ, महफिल में जो ना आए बुलाने के बाद भी। और भैया की फरमाइश थी, एक मतलब और 2 शेर सुन ले, मैं अपनी जगह भी याद आ गया, खड़े हो गई है कि किरतासे आतश पर है ये तहरीर सकीना। आका अब्बास की महफिल और जनाब सकीना का जिक्र ना हो। किरतासे आतश पर है ये तहरीर सकीना, है सारे समंदर तेरी जागीर, है सारे समंदर तेरी जागीर सकीला। हर उम्र के अहमद ने झुलाया तेरा झूला, हर उम्र के अहमद ने झुलाया तेरा झूला। तू फातिमा जहरा की है तस्वीर। बस वो शेर जो आपने कहा था वो पढ़ रहा हूं, सोच नहीं है, बस वही आखिरी शेर, जल्दी 2 शेर पढ़ दिए। सिर्फ वो शेर सुन लीजिए जिसके लिए भाई ने फरमाइश की थी। किरतासे आतश पर है ये तहरीर सकीना, है सारे समंदर तेरी जागीर सकीना। हर उम्र के अहमद ने झुलाया तेरा झूला। तू फातिमा जहरा की है तस्वीर सकीना। मिल जाती जमाने को नई लहजे बलागा, कर देती अगर शाम में तक। ताज कानपुरी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश हो रहे थे, आप हजरात महसूस हो रहे थे। देखिए अभी 2 महफिल भर के फहरिस्त में शायर हैं, जिसमें 2 महफिलें और हो सकती हैं। पहली बात तो मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं कौन कैसे पढ़ रहा है मुझे नहीं मालूम, जो मुझे इशारा होता है मैं पढ़वा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं मीसम भाई से और अब्बास भाई से और शानू भाई से एक बात कहना चाहता हूँ कि तरतीब बिल्कुल बिगड़नी नहीं चाहिए।
उन्हीं शायरों को महफिल में बुलाया जाए जो आखिरी दम तक रहें, किसी की ना ट्रेन हो ना किसी की फ्लाइट हो, जब सुबह महफिल खत्म हो तभी यहाँ से जाएं, नहीं तो तरतीब बिगड़ती है। शायर बहुत हैं हिंदुस्तान में, कम से कम 100, 200, 300 शायर हैं। जो शायर पूरी रात महफिल में बैठने के दम रखे सिर्फ उसको बुलाया जाए। अभी 2 महफिल भर के शायर हैं, यानी 14 शायर अभी भी मौजूद हैं और 4 बज रहा है। ये बड़े दिल का कमाल है। ये जब दिल बड़ा होता है तो फहरिस्त बड़ी होती है, ऐसी बात नहीं है। मीसम भाई का दिल बहुत बड़ा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कोई शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं एक मिसरा भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कीमत समझता हूँ वक्त की, बहुत तेजी से भाग रहा है और शुरा भी इसी लेवल पर अगर चल देंगे इसी रास्ते पे तो अच्छी बात होगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आमिर फैजाबादी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। है ना, आपको कई दिन से लाइव देख रहे हैं। एक सलवात पढ़ दे बाबू। मोहम्मद वाइस का ऐलान कर दीजिए कि मोहम्मद वाइस वो अपने घर नहीं पहुंचे हैं, अगर कहीं हो तो वो अपने घर पहुंच जाएं। उनके वालिद उनके घर वाले इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद वाइस फर्श महफिल पर मौजूद मौजूद शुराए कराम और सामिन कराम, सबसे पहले मैं आप हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद देता हूँ और बगैर किसी तमहीद के एक मतला 7 शेर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। सलवात पढ़ने बावजूद, क्योंकि ताजमहल बड़ा है लेकिन मौका महल उससे बड़ा है, तो एक मतलब 7 शेर थोड़ा से जुड़ के सुन लीजिए कि एक और सलवात पढ़ने बावजूद। हाँ, देख तस्बीह है ज़हरा से तू देख, तस्बीह है ज़हरा से तू शेख जिसे दिन मुकर जाएगा। देख तस्बीह ज़हरा से तू शेख जिस दिन मुकर जाएगा। देख तस्बीह ज़हरा से तू शेख जिस दिन मुकर जाएगा। देख तस्बीह ज़हरा से तू शेख जिस दिन मुकर जाएगा। शेख जिस दिन मुकर जाएगा टूट जाएगी माला तेरी, दाना दाना बिखर जाएगा। टूट जाएगी माला तेरी, टूट जाएगी माला तेरी, दाना दाना बिखर जाएगा। टूट जाएगी माला तेरी, दाना दाना बिखर जाएगा। कभी कभी जब मुझे भी मजमे में पढ़ना होता है ना तो मैं भी झूठ बोल देता हूँ तो मेरी 1 बजे ट्रेन है। टूट जाएगी माला तेरी, दाना दाना बिखर जाएगा। नमाजियों से रोज मुलाकात होती है। एक दिन बहुत बड़े वाले नमाजी से मुलाकात हुई, आमना सामना हुआ, तो उन्होंने मुझे खुद सलाम किया। अब जब उन्होंने मुझे सलाम किया तो मैं फौरन समझ गया कि इनका वक्त खराब चल रहा है। मैंने पूछा खैरियत है, तो उन्होंने वही बताया कि वक्त खराब चल रहा। हम कहे नुस्खा लीजिए, सिर्फ हैदर की बातें करो, सिर्फ हैदर की बातें करो, वक्त खुद ही सवर जाएगा। थोड़ा सा जुड़ के सुन लीजिएगा, सिर्फ हैदर की बातें करो, वक्त खुद ही सवर जाएगा। सिर्फ
रात गुजरेगी आराम से, दिन खुशी से गुजरेगा। रात गुजरेगी, रात गुजरेगी, रात गुजरेगी आराम से। सुबह के 4 बजे भी आप ऐसा सुन रहे हैं, आपको सलाम करता हूं। रात गुजरेगी आराम से, दिन खुशी से गुजर जाएगा। ये थोड़ा सा अगर पीछे वाले जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रात गुजरेगी आराम से। आज से तकरीबन 1 साल पहले तक मैं जिस महफिल में जाता था, अगर कोई मुझे दाद नहीं देता था मीसम भाई, तो मैं उसे पढ़ा लिखा समझता था। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो फिर मैंने नियम बदल दिया। अब जो मुझे दाद देता उसी को पढ़ा लिखा मानता हूं। सिर्फ है वक्त खुद ही। बहुत शुक्रिया। 5 शेर और बचे। सिर्फ अब सब पढ़े लिखे हैं। रात गुजरेगी, पढ़े लिखे चाहे जितना हो, हाफजा आपसे मजबूत किसी का नहीं है। सिर्फ है की बातें करो, वक्त खुद ही सवय जाएगा। इस शेर पर पूरे मजमे की तवज्जो। मुनकिरे खाके करे वो बला, मिल न पाएगी तुझे को शिफा। मुनकिरे खाके करे वो बला, मुनकिरे खाके करे वो बला, मिल न पाएगी तुझको शिफा। मुनकिरे खाके करे वो बला, तुझको शिफा, मिल न पाएगी तुझको शिफा। जितनी महंगी दवा खाएगा, जितनी महंगी दवा खाएगा, उतनी जल्दी ही मर जाएगा। दवा खाएगा हैदर। रात गुजरे, रात कुछ दिन बाद शायरों से ज्यादा आप छा जाएंगे। रात गुजरेगी आराम से, दिन खुशी से, दिन खुशी से गुजर जाएगा। बस 4 शेर और बचे हैं। रात गुजरे, यही रोक दीजिए। रात गुजरेगी आराम से, दिन खुशी से गुजर जाएगा। नौजवानों के लिए शेर पेश करता हूं, फरमाए। एक तरफ होंगी जहेरा खड़ी, एक तरफ होंगी जहेरा खड़ी, एक तरफ होंगे मौलाली। एक तरफ होंगे जहेरा खड़ी, एक तरफ होंगे मौलाली। एक तरफ होंगी जहेरा खड़ी, एक तरफ होंगे मौलाली। एक तरफ होंगी जहेरा खड़ी, एक तरफ होंगे मौलाली, एक तरफ होंगे मौलाली। ये फिदक के लुटेरे बता, ये फिदक के लुटेरे बता, भाग के तू किधर जा। वाह वाह, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया।
ऐ फिदक के लुटेरे बता, ऐ फिदक के। देखिए हमने थोड़ा सा मौलवियत पढ़ी है, इसलिए मैं सीरियल में काम नहीं कर सकता, मैं रील बनाऊंगा अभी इंशाल्लाह। ऐ फिदक के लुटेरे बता, ऐ फिदक के लुटेरे बता, किधर जाएगा, ऐ फिदक के लुटेरे। ये मिजाहुल मोमिनीन है। ऐ फिदक के लुटेरे बता, भाग कहे तो किधर जाएगा। देखिए जाहिद भाई के ऊपर मौला का करम है, इसलिए बहुत अच्छी निजामत करते हैं। हमारे ऊपर भी मौला का करम है, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। मीसम भाई के ऊपर मौला का करम है, इसलिए इतना बड़ा जश्न रखते हैं। आप लोगों के ऊपर भी मौला का करम है कि आप शेर समझ लेते हैं। ऐ फिदक के लुटेरे बता, ऐ फिदक के लुटेरे बता। देखिए अगर आपके ऊपर मौला का करम होगा तो आपने प्राइमरी पाठशाला में भी अगर आपने तालीम हासिल की होगी तो आप शेर समझ जाएंगे। अगर आपके ऊपर मौला का करम नहीं है तो विदेश में 20 साल पढ़ने के बाद भी आप शेर नहीं समझ पाएंगे। ऐ फिदक के लुटेरे बता, ऐ फिदक के लुटेरे बता, तू किधर जाएगा। हासिल कलाम शेर। बोल शब्बीर ये दीन से, साथ तेरा न छोड़ूंगा मैं। बोले शब्बीर ये दीन से, साथ तेरा न छोड़ूंगा मैं। बोल शब्बीर ये दीन से, साथ तेरा न छोड़ूंगा मैं। बोल शब्बीर ये दीन से, साथ तेरा न छोड़ूंगा मैं, साथ तेरा न छोड़ूंगा मैं। पाँव मेरे अगर रुक गए, पाँव मेरे अगर रुक गए, नोके नेज़ा पे सर जाए। पाँव मेरे अगर रुक गए, पाँव मेरे अगर रुक गए। अगर किसी की नारा याद हो तो एक बार लगा दिए। पाँव मेरे अगर रुक गए, नोके नेज़ा पे सह जाएगा। जाले बस बस नहीं, 5 उल्टी गिनती चल रही है। जाली जाली। पाँव मेरे अगर रुक गए, पाँव मेरे अगर रुक गए, नोके नेज़ा पे सह जाएगा। और हासिल कलाम शेर। पाँव मेरे अगर रुक गए, 5 कंप्लीट हो गए, 2 बातें ये। पाँव मेरे अगर रुक गए, नोके नेज़ा पे सह जाएगा। देखिए देखिए करके जिक्रे अली, देखिए करके जिक्रे अली, कौन अपना है कौन अजनबी। देखिए करके जिक्रे अली, देखिए करके जिक्रे अली, कौन अपना है कौन अजनबी। ये जो बिजली है, ये जो बिजली का तार है, अगर बिजली के तार को आप एयर कंडीशन में लगाएंगे तो सर्दी निकलेगी। इसी बिजली के तार को अगर आप हीटर में लगाएंगे तो गर्मी निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ज़र्फ तब्दील होगा। इसी तरह अलीउल्लाह के नाम में भी करंट है। हलाली सुनेगा मचल जाएगा, गैर हलाली सुनेगा जल जाएगा। देखिए के जिक्रे अली,
चेहरा तो खिल जाएगा, सच्चा चेहरा तो खिल जाएगा, झूठा चेहरा उतर जा। वाह वाह वाह। सच्चा चेहरा वादा कर लिया है, वादा कर लिया, अब ये पर्ची नहीं चलेगी, दूसरी चल जाएगी। सच्चा चेहरा तो खिले जाएगा, महफिल बना दी भाई वाह। सच्चा चेहरा तो खिल जाएगा, झूठा चेहरा उतर जाएगा। देखिए ज़िक्र अली, कौन अपना है कौन अजनबी, कौन अपना है कौन अजनबी। सच्चा चेहरा तो खिल जाएगा, झूठा चेहरा उतर जाएगा। आखिरी शेर अपनी जगह लेता हूँ। सच्चा चेहरा तो खिल जाएगा, झूठा चेहरा उतर जाएगा। आजकल डाइस से सच सिर्फ हम ही बोल रहे हैं। सच्चा चेहरा तो खिल जाएगा, हम डाइस को भी बिम्बर मानते हैं ना। सच्चा चेहरा तो खिल जाएगा, झूठा चेहरा उतर जाएगा। शशमाहे मुजाहिद के हवाले से शेर, आखिरी शेर पूरे मजमे के तवज्जो अपनी जगह लेता हूँ। सच्चा चेहरा तो खिल जाएगा, झूठा चेहरा उतर जाएगा। तीर की सनसनाहट सुनी, तीर की सनसनाहट सुनी। आखिरी शेर जोड़ के सुन लीजिएगा। तीर की सनसनाहट सुनी, लब पे असगर के आई हंसी। तीर की सनसनाहट सुनी, लब पे असगर के आई हंसी। तीर की सनसनाहट सुनी, लब पे असगर के आई हंसी। तीर की सनसनाहट सुनी, लब पे असगर के आई हंसी, लब पे असगर के आई हंसी। जुल्म समझा था बच्चा है ये, जुल्म समझा था बच्चा है ये, रोएगा और डर जाएगा। जुल्म समझा था बच्चा है ये, रोएगा। आमिर फैजाबादी साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश करवा रहे थे। अब जो शुआरा बचे हैं वो सिर्फ 5-5 शेर पढ़ेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई बात मैं आज कह ही नहीं रहा हूँ, जो उधर से बात होती है वही मैं कह देता हूँ माइक से, है ना। सिर्फ 5-5 शेर पढ़ेंगे। भी 13 शायर और बचे हुए हैं, और हर शायर के बाद 15 शेर मैं पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इजरान सैदी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। आपको और वक्त के इमाम की खिदमत में आपको और वक्त इमाम की खिदमत में इस पुरनूर जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कोई तमहीद की ज़रूरत नहीं है, 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ कर रहा हूँ। आखिरी फ़र्ज़ तक शिरकत चाहता हूँ, अगर पहुँच जाए तो। बहुत कम मुख्तसर वक्त में अपनी बात निसम भाई मतलब पेशा खिदमत है। पहले 4 मिसरे समाप्त कर लें मंदों के हवाले से। कैसे करेगी मौत ज़ियारत हुसैन की,
कैसे करेगी मौत कैसे 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 नतीजा दूसरे मिसरे में दूंगा। कैसे करेगी मौत ज़ियारत हुसैन की, कैसे करेगी मौत ज़ियारत हुसैन की। अब्बास कर रहे हैं हिफाजत हुसैन। वाह हुसैन की, वाह हिफाजत हुसैन की। अब्बास कर रहे हैं हिफाजत हुसैन की, रहे हैं हिफाजत हुसैन की। पानी 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 की बात क्या है, उठा लाएगा फुरात। शेर नबी कर रहा हूं, तीसरा चौथा मिसरा बता रहे खास। पानी की बात क्या है, उठा लाएगा फुरात। मिल जाए गल जरी को इजाजत हुसैन। वाह इजाजत हुसैन की मिल जाए। हैदर 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 हैदर। वाह बहुत बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया शबाब भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत जर्रा नवाजिश, बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए अल्लाह साहब, वाह वाह वाह। अब्बास है, अब्बास है। यकीन मानिए जैसा आप लोग रजी भाई को सुन रहे थे, नयाब भाई को सुन रहे थे, वैसा ही हमको सुन रहे हैं। अच्छी बात है जाहिद भाई, वाह। एक मतला और 4-5 शेर, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। लेकिन मतला हाजिर करने से पहले मैं तमहीद करना चाह रहा हूँ कि आखिरी फर्द तक शिरकत चाहता हूँ। जो जो मेरी तरफ मुखातिब है, अगर मतला पहुंच जाएगा तो जरूर बोलिएगा। मतला सुनिए, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। शबाब भाई, अज़ा में देखिए पढ़ने बहुत कुछ आया था, लेकिन मूड यहाँ के चेंज हो गया। अज़ा में मरकज़े अज़ा में मतला पढ़ रहा हूँ। अज़ा में जो सियासत हो रही है, अज़ा में जो सियासत हो रही है, अज़ा में जाहिद भाई खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। अज़ा में जो सियासत हो रही है, आखिरी फर्द तक शिरकत करेगा इंशाअल्लाह। अज़ा में जो सियासत हो रही है, अज़ा में जो सियासत हो रही है, ये ज़हरा से बगावत। वाह
अकनस पर वो नाम जिसने यजीद नहस का जीना किया हराम, हाथों में जिसके तीर न खंजर था ना हुसाम, फिर भी पलट के रख दिया लम्हे में तख्त शाम। तीरों तबर न नेज़ो खंजर की धार से, कसरे सितम गिरा गया खुतबों के वार से। आगे चला कलम तो हुआ और सुरखरू, करने लगा मोहम्मद बाकिर की गुफ्तगू। चर्चा है जिनके इल्म का दुनिया में चारों सू, दिल में लिए खिराज अकीदत की जुस्तजू। पहले कलम पे नाते अली मैंने दम किया, फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम किया, फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम किया। बाद इमाम जाफर सादिक चली जो बात, अरशे बरी पहुंच गए मेरे तखय्युलात। आया पे खिराज अकीदत कलम पे हाथ, पूरी समझ के आ गई लफ्जों की कायनात। अरे सिदरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मूसिए काज़िम लिखा। सिदरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मूसिए काज़िम लिखा गया। बादे इमाम मूसिए काज़िम चला कलम, ताकि सनाए शाह खुरासान हो रकम। वो शेर किरदगार शहनशाह ज़ी हशम है, जिसके दम से दीन मोहम्मद के दम में दम। अरे कैसे कहूँ मैं उसको गरीब तैयार है, कब्जे में जिसके मर्ज़ी परवरदिगार। कैसे कहूँ मैं उसको गरीब तैयार है, कब्जे में जिसके मर्जी परवरदिगार है। शाबा की चौदहवीं को जो चमका महे कमाल, उससे नजर मिलाए कोई किस्म है मजाल। जिसने मिटा के रख दिए बैत के हर सवाल, आने दिया न मकसद शब्बीर पर जवाल। वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फकार है। हुक्म ज़हूर रब से वो पाएगा एक दिन, अंदाज़े हैदरी वो दिखाएगा एक दिन। औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन, लेकर वो जुल्फकार को आएगा एक दिन। अरे बैठा हुआ है गैब में वारिस रसूल का, वो इंतकाम आन के लेगा। वो तो बैठा हुआ है गैब में वारिस रसूल का। जियो अंदाज़े हैदरी वो दिखाएगा एक दिन। औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन, लेकर वो जुल्फ़कार को आएगा एक दिन। बैठा हुआ है गैब में वारिस रसूल का, वो इंतकाम मान के लेगा बतूल का। मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले, मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले। मौका है शेख अपना अकीदा, तवज्जो, मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले। बुग़्ज़े अली की आग से खुद को निकाल ले, कसबे हराम छोड़ दे रिज़्क़े हलाल ले। इश्क़े विलाए मौला अली दिल में डाल ले। अरे नींदें उड़ा दी जिसने सितम के सुकून की, वो जुल्फ़कार सदियों से प्यासी है। वाह है शेख अपना अकीदा संभाल ले, बुग़्ज़े अली की आग से खुद को निकाल ले। कसबे हराम छोड़ दे रिज़्क़े हलाल ले, इश्क़े फ़िलाए मौला अली दिल में डाल ले। नींदें उड़ा दी जिसने सितम के सुकून की, वो ज़ुल्फ़कार सदियों से प्यासी है खून की। जिससे तुम्हारा शेख जी बचना है लामुहाल, छोड़ेगी ना हलाक किए वो किसी भी हाल। तेरी हयात तुझ पे ही बन जाएगी बवाल, क्या तुझको अपने आप पे आता नहीं ख्याल। वो ऐसी वैसी तेग नहीं जुल्फ़कार है, उस पर जनाब शेख बहुत तेज था। वो ऐसी वैसी तेग नहीं जुल्फ़कार है, उस पर जनाब शेख बहुत तेज धार है। जुल्फ़कार शाह शहीदा की सोगवार, कहती है वो इमाम से चलने को बार बार, है दुश्मन हुसैन से लड़ने को बेकरार। पहले करेगी गासिबे बाग़े फिदक पे वार, अरे दिखलाएगी वो बाद में सूरत रसूल को, मारेगी पहले गासिबे बाग़े बुता। बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे। मुंह तक अली बगैर निवाले न जाए। बच्चे किसी फकीर, जोड़ जाइए मेरे साथ, माहौल बना दीजिए महफिल का। बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे। मुंह तक अली बगैर निवाले न जाएंगे। ज़ेरे लहद कफन में रखो खाके करबला, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जा।
बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक कली बगैर निवाले न जाएंगे। ज़ेरे लहद कफन में रखो खाके करबला, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जाएंगे। लब खोल तो रहे हो खिलाफे अज़ाब बहुत, कर पड़ गए जबान पे छाले न जा। शेर सबको शिरकत करना है शेर में। बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक कली बगैर निवाले न जाएंगे। ज़ेरे लहद कफन में रखो खाके करबला, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जाएंगे। लब खोल तो रहे हो खिलाफे अज़ा बहुत, कर पड़ गए जबान पे छाले न जाएंगे। अरे मीसम ही रहने दो, हमें छेड़ो ना इस कदर, मुख्तार बन गए तो संभाले न। मुख्तार बन गए तो संभाले न जाएंगे। बहुत खूबसूरत शेर और अच्छी तरीके से अदायगी थी, मगर हमारी मजबूरी है कि अभी शायर बहुत हैं, ये मजबूरी है। मैं भी निजामत उस तरीके से नहीं करता हूँ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ शायर पहले। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अब सिर्फ 4-4 मिसरे सब शायर पढ़ेंगे, यहाँ के बाद सिर्फ 4-4 मिसरे शायर पढ़ेंगे। मैं गुजारिश, जब 4 मिसरे कहता हूँ तब 8 मिसरे पढ़ते हैं, जब 8 कहता हूँ तो 16 पढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ से कह रहा हूँ कि सिर्फ 4 मिसरे शायर पढ़ेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब तालिब कानपुरी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। तालिबो बिल्कुल वक्त में गुंजाइश नहीं है, इमाम आए हैं। तालिबो मतलूब की जलवागरी छाने को है, तालिबो मतलूब की जलवागरी छाने को है, तालिबो मतलूब की जलवागरी छाने को है। अब्बास आए हैं ना। तालिबो मतलूब की जलवागरी छाने को है, तालिबो मतलूब की जलवागरी छाने को है। आप जब तक बोलेंगे नहीं दूसरा मिसरा अदा नहीं होगा। तालिबो मतलूब की जलवागरी छाने को है, तालिबो मतलूब की जलवागरी छाने को है। सूरह अलमास फिर वन्नास एक पाने को है, तालिबो मतलूब की जलवागरी छाने को है। सूरह वन्नास फिर अलमास एक पाने को है। सूनी सूनी सी जमीन थी सोना सोना हो गई, फिर अबू तालिब के घर में एक अली आने को है। सूनी सूनी सी जमीन थी सोना सोना हो गई, फिर अबू तालिब के घर में एक अली आने को है। अगर अभी भी हाथ ना उठे तो फिर कब उठेंगे? हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा। बड़ा हंसी है इमाम मुबीन का बेटा, वो जिसका हाथ भी कट कर न झुक सका तालिब, वो सिर्फ एक है उम्मुल बनीन का बेटा। वो जिसका हाथ भी कट कर न झुक सका तालिब, वो सिर्फ एक है उम्मुल बनीन का बेटा। वो जिसका हाथ भी कट कर न झुक सका तालिब। आलम क्या है? मौला अब्बास को इमाम हुसैन ने अपने हाथों में उठा रखा है, तो फिर लखनऊ वालों कहने को ये चीज चाहता है। मिसम भाई मेरे मौला तेरी सौगात अजब लगती है, मेरे मौला तेरी सौगात अजब लगती है। 4 शाबान आए हैं ना, मौला अब्बास आए हैं। आलम क्या है? मेरे मौला तेरी सौगात अजब लगती है। अगर जमीर के खमीर में इसके जनाबे अमीर है तो खामोश रहिएगा। मेरे मौला तेरी सौगात अजब लगती है, ये हंसी रात हंसी तेरे सबब लगती है। आज फिर आ गए आगोश मोहम्मद में अली, 4 शाबान भी अब तेरा रजब लगती है। आज फिर आ गए आगोश मोहम्मद में अली, 4 शाबान भी फिर। मेरे मौला तेरी सौगात अजब लगती है, ये हंसी रात हंसी तेरे सबब लगती है। आज फिर आ गए आगोश मोहम्मद में अली, 4 शाबान भी अब तेरा रजब लगती है। तो मौला अब्बास आए ना, लखनऊ वालों आप, मेरा कलेजा आपकी हथेलियों पर है। आलम क्या है? नसीब में अगर आप ना बोलेंगे तो ये आपकी बेनियादी है। नसीब मेरा यूं अब्बास ने सवार दिया, नसीब मेरा यूं अब्बास ने सवार दिया, नसीब मेरा यूं अब्बास ने सवार दिया। सफीना डूबने वाला था पर उभार दिया, नसीब मेरा यूं। अल्लाह अकबर, आप नहीं बोलते मैं क्या करूं? नसीब मेरा यूं अब्बास ने सवार दिया, सफीना डूबने वाला था पर उभार दिया। अली ने मांगा था एक चांद सा बिसर, लेकिन खुदा ने इनके यहाँ चांद ही उतार दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे हैदरी। नसीब
आखिरी 4 मिसरे सुनिए और सफर तमाम करूं। हैदर नसीब मेरा यूं अब्बास ने सवार दिया। ये जिंदगी के अजीम 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। आप हर जगह जाते हैं, मैं चाहता हूं आराम से मिसरे पहुंच जाएं। जाहिद भाई, कली के नक्श का नक्शा चमन के पास का होगा, कली के नक्श का नक्शा चमन के पास का होगा, नजर जाएगी दरिया पर तसव्वुर प्यास का होगा। अल्लाह अकबर। मुझे उम्मीद थी कि मिसरा जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जनाबे मुख्तार के रोजे पर, मौल बीबी ज़ैनब के रोजे पर, जनाबे सकीना के रोजे पर, हजरत मुस्लिम के रोजे पर, जहां जाएंगे मंजर एक होगा लखनऊ वालों कि कली के नक्श का नक्शा चमन के पास का होगा, नजर जाएगी दरिया पर तसव्वुर प्यास का होगा। खुदा की जात ने गाजी को वो मेयार बख्शा है, हो जिस मासूम का रोजा अलम अब्बास का होगा। खुदा की जात ने गाजी को वो मेयार बख्शा है, हो जिस मासूम का रोजा अलम अब्बास का होगा, हो जिस मासूम का रोजा अलम अब्बास का होगा। या अली कहने से ईमान संवर जाता है, या अली कहने से ईमान संवर जाता है, पर मुनाफिक है कि इस्लाम से डर जाता है। अरे देखने के लिए मरता है कोई हैदर को, और कोई देख के हैदर को ही मर जाए। या तो शायर नहीं सुन पा रहे हैं, या तो मैं कह नहीं पा रहा हूं। कह रहा हूं इत्तेसार से, जब मैं निजामत पे अगर आ गया तो कल तक की महफिल होगी। हाँ, उसके बाद में फिर महफिल ही हो जाएगी। भाई अगर मैं निजामत पे आया तो फिर कल तक की महफिल होगी। मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा इत्तेसार से सब लोग दाद ले लें, सब लोग आज 4 शाबान है, सब लोग शिरकत कर लें। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूं आलिम दीन ज़ाकिर अहले बैत आली जनाब मौलाना मीर हिलाल रिजवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। आली जनाब मौलाना मीर हिलाल रिजवी साहब। जी 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 जी, मैं तो सबको पढ़वाना चाह रहा हूँ। आइए हजरात, गुजारिश है दानिश गजीरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सबसे पहले तो शेर खुदा के शेर की आमद मुबारक हो। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। उम्मुल बनी का लाल हूँ, अब्बास नाम है। उम्मुल बनी का लाल हूँ, अब्बास नाम है। कहते हैं लोग सानिए शेरे खुदा मुझे, कहते हैं लोग सानिए शेरे खुदा मुझे। ज़हनो दिलो दिमाग से मिट जाए हर यजीद, मिल जाए कर हुसैन से इज़्ने विगा मुझे। मिल जाए कर हुसैन से इज़्ने विगा मुझे, मिल जाएगा हुसैन से इज़्ने विगा मुझे। 2 कते बस भाई से वादा क्या है, सिर्फ 2 कते पढ़ूंगा और अपनी जगह ले रहा हूँ। आपके मिजाज के 2 मिसरे 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। समाज फरमाइएगा, किसी एतराज का, किसी सवाल का अगर आपको जवाब मिल जाए इस मिसरों में तो सब बोलिएगा। समाज फरमाए, जिसका आशिक हूँ करूँ उसके हरीफों का लिहाज, जिसका आशिक हूँ करूं उसके हरीफों का लिहाज। यानी के जो है हकीकत में तवल्ला छोड़ दूं, यानी के जो है हकीकत में तवल्ला छोड़ दूं। वो अबू तालिब की इस्मत पर उठाए उंगलियां और मैं सहरा के कातिल पर तबर्रा छोड़। वो अबू तालिब की इस्मत पर उठाए उंगलियां, वो अबू तालिब की इस्मत पर उठाए उंगलियां और मैं सहरा के कातिल पर तबर्रा छोड़ दूं, और मैं सहरा के कातिल पर तबर्रा छोड़ दूं। देख भाई, भाइयों से दुश्मनी अच्छी नहीं। देख भाई, भाइयों से दुश्मनी अच्छी नहीं। बहुत जल्दी जल्दी 2 मिनट में अपनी जगह ले रहा हूँ। समाज फरमाए, देख भाई, भाइयों से दुश्मनी अच्छी नहीं, दुश्मनों से भूल कर भी दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनों से भूल कर भी दोस्ती अच्छी नहीं। कातिले ज़हरा पे जितनी हो सके लानत करो, कातिले ज़हरा पे जितनी हो सके लानत करो। ये इबादत कम ना हो, इसमें कमी अच्छी। ये इबादत,
ये इबादत करना हो, इसमें कमी अच्छी नहीं। ये समझ लेना कि वो नस्ल यजीद नहस है। जो कहे आशूर की फाका कशी अच्छी नहीं, जो कहे आशूर की फाका कशी अच्छी नहीं, दो शेर इसमें, जो कहे आशूर की फाका कशी अच्छी नहीं, ये समझ लेना कि वो नस्ल यजीद नहस है। जो कहे आशूर की फाका कशी अच्छी नहीं, लानतों के तौक से अब घोट दो इनका गला। लानतों के तौक से अब घोट दो इनका गला। कातिले सहरा के होठों पर हंसी अच्छी, कातिले सहरा के होठों पर हंसी अच्छी नहीं। आरज़ू है बस नजफ में जाके दुनिया छोड़ दूं, हिंद में जब तक हूँ आमद मौत की अच्छी नहीं। मख्ता सुने समाज फरमाए, जान के जाने के डर से हक बयानी छोड़ दे। जान के जाने के डर से, जान के, आप मख्ता पढ़ रहा हूं, जान के जाने के डर से हक बयानी छोड़ दे। जाओ भी दानिश मियां ये बुज़दिली अच्छी। दानिश खदीरी साहब खराज अकीदत पेश होने से बहुत देर से कुछ लड़के कह रहे पढ़िए, मगर मैं सोच रहा हूँ कि ना पढ़ूं। नैयर साहब एक मतला एक शेर सुन ले, इसी लखनऊ की शब्बेदारी हुई थी, उसमें एक मतला सुना रहा हूँ। एक शेर के नमाज रोजा व हज्जो ज़कात से पहले गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले। नमाज रोजा हज्जो ज़कात, आखिरी मजमे तक के तवज्जो के नमाज रोजा हज्जो ज़कात से पहले गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले। कहा जरी ने इजाजत तो शाह दे मुझको, मैं शाम ही को मिटा दूंगा रात से पहले। कहा जरी ने इजाजत तो इसके सब शेर छोड़ रहा हूं, दयानत दौला में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। कहा जरी ने इजाजत तो, ये जलालपुर से लिफाफा आया है। ये नैयर साहब में बेहतरीन नाजिम है और बेहतरीन शायर भी है, जलालपुर से आया है ये लिफाफा। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना शबाब जलालपुरी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। वही 4 मिसरे वाली याद दहानी ना। कई कानून यहाँ आके पता चले। यासिर भाई, बहुत से लोग, या अली मदद, बहुत से लोग फ़ोन करके चले गए बेचारे, बहुत से लोग इंतज़ार करके चले गए। अब जाहिर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और तकरीबन 3-4 साल के बाद हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ था। इस बज़्म में बहुत कुछ सोच के और लिख के आया था, मगर मेरी मजबूरी है, मैं पढ़ता हूँ। 2-4 शेर तुलने मुश्किल थे, उसके बाद आपकी रहमतें तमाम। चिराग मिदहत गादी का जलने वाला है, जिंदाबाद। चिराग मिदहत गादी का जलने वाला है, दलील ज़ादों का चेहरा बदलने वाला है। चिराग मिदहत गादी का जलने वाला है, दलील ज़ादों का चेहरा बदलने वाला है। फेदक के चोर, फेदक के चोर, अरे बचाए अब अपने निकाह। अली के शेर का परचम निकलने वाला है, अली के शेर का परचम निकलने वाला है, अली के शेर का परचम निकलने वाला है। एक मतलब 3 शेर और आपकी रहमतें तमाम। इश्क़ हैदर के समंदर में उतर जाने दो, इश्क़ हैदर, इश्क़ हैदर, इश्क़ हैदर। खामोश रहेंगे तो देर हो जाएगी मुझे पढ़ने में। इश्क़ हैदर के समंदर में उतर जाने दो, आज फिर मुझको जरा हद से गुजर जाने दो।
इश्क हैदर के समंदर में उतर जाने दो, आज फिर मुझको जरा हद से गुजर जाने दो। खुल्द जाने के लिए आया है शैदाए हुसैन, कुछ खतावार सही इसको मगर जाने दो। जीत का आखिरी ऐलान भी हो जाएगा, अभी नेज़े की बुलंदी पे ये सर जाने दो। क्या बात है, आका का जश्न मना रहे हैं। जितनी जिसके दिल में मोहब्बत है मौला अब्बास की, उसी तवानाई के साथ ये दो शेर का इस्तकबाल करें और मैं अपनी जगह लेता हूँ। इश्क हैदर के समंदर में उतर जाने दो, खुद उतर जाएगा चलते हुए पानी का भरम, खुद उतर जाएगा चलते हुए पानी का भरम। सिर्फ अब्बास को घोड़े से उतर जाने दो। अरे क्या रियाज अब्बास को मौलाना, क्या रियाज घोड़े से उतर जाने दो। सिर्फ अब्बास को, आखिरी शेर और आपकी रहमत तमाम। सिर्फ अब्बास को घोड़े से उतर जाने दो, गर्दन कट के गिरेंगी ये मेरा दावा है। गर्दन कट के गिरेंगी ये मेरा दावा है। एक दफा मिस्र से अकबर को गुजर जाने दो, एक दफा मिस्र से अकबर को गुजर जाने दो। समझदार लोग ऐसे होते हैं, ये आलिम भी है, जाकिर भी है, शायर भी, इनको मालूम है कि कितना पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है ना। आइए हजरात, अभी हर साल के फातेह जनाब महबूब अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। नहीं समझ लेना कि महफिल खत्म हो गई है, अभी महबूब अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। एक बहुत अजीम शख्सियत और बहुत, देखिए एक बहुत अजीम शख्सियत है आली जनाब मौलाना मेराज मंगलौरी साहब, जो उत्तराखंड की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं और बहुत दूर दराज का सफर तय करके आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो इस वक्त उनकी हाजिरी हो, मगर जो इधर उधर बिखरा हुआ मजमा है, ये माना कि अज़ादार चांद सितारों के मानिंद है, मगर ये बिखरा हुआ मजमा अगर सिमट आए तो क्या बेहतरीन बात होगी। बस आखिरी वक्त 2-3 शायर और बचे हुए हैं, मगर वो 2-3 शायर बहुत मोतबर शुरा में से हैं। जनाब महबूब अंसारी साहब हैं, जनाब नौशाद कलकत्तवी साहब हैं, जनाब मेराज मंगलौरी साहब, जिन्होंने इनको सुना है। और ऐसा कौन है उर्दू जबान जो जानता हो और समझता हो या शेर और शायरी से थोड़ी सी भी वाकफियत हो, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जो मेराज मंगलौरी साहब को न जानता हो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें आली जनाब मौलाना मेराज मंगलौरी साहब। कहते हैं अभी शेर पे खड़े हो जाएंगे, तो कहते हैं हम हमेशा खड़े रहें। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल मैं 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके जा रहे और मिसरे मुझे 4 पढ़ने हैं, तो इंशाअल्लाह बहरहाल फिर भी मौला नहीं, बहरहाल मुसलसल एक सफ़र है, आपकी मोहब्बतें हैं और मेरे लिए खुशबख्ती है कि आज पहली बार इस जश्न में मुझे, यूँ तो मैंने हज़ारों महफिलें पढ़ी इंडिया में भी और इंडिया से बाहर, लेकिन जो एक कैफियत मैं यहाँ महसूस कर रहा था, एक इनफरादियत और आपका ये जोश, ये जज्बा, आप सलामत रहें, आबाद रहें। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, बहरहाल खस्तगी बहुत ज़्यादा है, कोशिश करता हूँ। दुनिया में आज साहिबे
माशाअल्लाह सलामत रहें। दुनिया में आज साहिबे ईमान आ गया, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है। दुनिया में आज साहिबे ईमान आ गया, वारिस नबी का दीन का सुल्तान आ गया। मैं समझ सकता हूं कि आप कई घंटों से दाद दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो इस वक्त मुझे सुभान अल्लाह की आवाज मिल जाए। सलामत रहें। वारिस नबी वारिस अली का दीन का सुल्तान आ गया, उम्मुल बनी की गोद में उम्मुल बनी की गोद में लगते हैं यूं जरी, इस्मत की जैसे रहल पा कुरान सलामत रहें, आबाद रहें। इस्मत की जैसे रह, देखिए 4 मिसरे हो चुके हैं। सलामत। इस्मत की जैसे रहल पा। थैंक यू, शुक्रिया। आप मंगलोर को लाइक कर रहे हैं, लेकिन मैं आई लाइक लखनऊ। इस्मत की जैसे रहल पा कुरान आ गया, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, हम करबो भला करीबो भला मांग रहे हैं, कितने हैं समझदार, कितने हैं समझदार, मेरी कौम के बच्चे मजलिस के तबर्रुक में वफा मांग रहे हैं। क्योंकि क्योंकि वक्त नहीं है इतना कि, क्योंकि मैं बहुत सुकून से पढ़ने का भी आदी हूँ और कुछ सोदो साज का। मोहब्बतें आपकी सलामत रहें। हाँ मेराज भाई जिंदाबाद। बहरहाल ये वो शख्स है कि जो 4 कलेजे से निजामत करता है। अरे शुक्रिया। वजूद हल्का है लेकिन जज्बा जो नहीं, मीरसम भाई के साथियों में से है ना, ये भी पतले दुबले हैं मगर बहुत बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं। माशाअल्लाह। अब चूँकि मुझे यहाँ पे हुक्म भी हुआ था, अभी कुछ मेरे दोस्त अहबाब थे कि मैंने कहा भी कि वक्त बहुत कम है, फहरिस्त शोरा मादहीन बहुत तवील है, मैं पेश करता हूँ। जिसके भी दिल में
क्या बात है, वाह। अब जाहिर है 5 बजे हैं तो आवाज उस रंग में नहीं है। जिसके भी दिल में उल्फते सरवर हुआ करे, वो अपने वालिदैन के हक में दुआ, मौला सलामत रखे। आप सलामत रहें। आपका नाम क्या है हुजूर? मैं आपको हरिद्वार ले जाऊंगा, चलेंगे? आपकी ज़रूरत है। नहीं, वहाँ महफिल बहुत शानदार होती है हैदर बिल्डर जानिब से इंशाअल्लाह। जश्न हम कराते हैं तो बहरहाल जी। जिसके भी दिल में उल्फते सरवर हुआ करे, वो अपने वालिदैन के क्या बात है, वाह। में दुआ करे, हक में दुआ करे, लाजिम है हर बशर लाजिम है हर बशर इताअत हुसैन की, लेकिन किसी का खून नजिस हो तो क्या, हैदर अली अली अली। हाँ बाबा शुक्रिया। बस अब चूंकि मैं अशार की तकरार भी नहीं कर सकता, शुक्रिया, बस दुआओं का तालिब हूँ, मैं तकरार नहीं कर सकता अशार की, वक्त नहीं है। बस वो एक मशहूर ज़माना कलाम था तो उसमें एक मतला और 2 या 3 शेर जैसा भी होगा वो आपके ऊपर है। अरे भैया पढ़ने दी। नहीं बस वो असल में मैं कल पढ़ चुका हूँ लखनऊ यहीं काजमैन में, तो बहरहाल मैं दूसरा कलाम पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। और इशारा फरमा दीजिएगा प्लीज़ मुझे अगर वक्त ना हो। दो लोगों के लिए पूरा टाइम है। महबूब अंसारी साहब बाद में पढ़ेंगे और आपके लिए मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ अगर एक सलवात पढ़ दीजिए। या अली। आज नारा आपकी तरफ से नहीं लगा है। नविश्त पर दरे जन्नत बखते सब्ज़ो जली शफीए रोज़े क़यामत मोहम्मद अरबी अली इमाम मनस्तो
मनम गुलाम अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बना में अली एक नारा है दौरी। अब समझ में आया पूरा ये उत्तर प्रदेश यहाँ लखनऊ यहाँ मौजूद है इस समय लखनऊ में। ये अकबरपुर से नारा लगा रहे थे, उधर शाहगंज से नारा लगा रहे थे, एक साहब अभी जौनपुर से थे, एक साहब जलालपुर से नारा लगा रहे थे। नारे हैदरी। माशाल्लाह शेर यज़दा को तो हम रब की रज़ा कहते हैं। जो माइक मास्टर हैं उनसे चाहता हूं कि थोड़ा अगर इको दाखिल करेंगे तो आसानी हो जाएगी। शेर यज़दा को तो हम रब की रज़ा कहते हैं। हैदर को खुदा कहते हैं। वो नुसैरी है जो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुभान अल्लाह। ओढ़ कर जिसको मोहम्मद को सुकून मिल जाए बस उसे फातिमा ज़हरा की कह। मोहब्बतें सलामत रहें, आबाद रहें। बस उसे फातिमा ज़हरा की दुआरिदा कहते। बहुत के मुसलसल में जाग रहा हूँ, आवाज़ उस कैफियत में नहीं है। ये तो आपकी मोहब्बतें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। बस उसे फातिमा ज़हरा की रिदा कहते हैं। अपनी जानिब से तबर्रा नहीं करते हम लोग। आपके मिजाज का मैंने शेर बनाया। अपनी जानिब से तबर्रा नहीं करते हम लोग। जिनको खालिक ने कहा उनको बुरा वाह वाह। मौला आप सबको आबाद व शाद रखे। जिनको खालिक ने कहा उनको बुरा कहते हैं। आज तक करता है परवाज़ जो जन्नत में मलक
थोड़ा सा मैं ताकत लगा रहा हूँ। आज तक करता है परवाज़ जो जन्नत में मलक, उसको शब्बीर के झूले की अता कहते हैं। सुभान अल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। उसको शब्बीर के झूले की अता कहते हैं। 2-3 शेर इजाजत चाहता हूँ। अहले नजर तशरीफ फरमाए। एक बैनर का शेर है, खाना जायज़ नहीं, शेर है भाई, जुड़ जाएंगे। मिट्टी का शरीयत में मगर, मैंने मिसरा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, ये लखनऊ की सरजमीन है। खाना जायज़ नहीं, मिट्टी का शरीयत में मगर, जिसको खाते हैं उसे खाके शफा कहते हैं। सलामत रहें, आबाद रहें। शुक्रिया मोहब्बत। मौला आप सबको सलामत रखे। बस 2-3 शेर में इजाजत चाहता हूँ। छोड़कर ओढ़कर जिसको मोहम्मद को सुकून मिल जाए, बस उसे फातिमा जहरा की रिदा कहते हैं। अपनी जानिब से तबर्रा नहीं करते हम लोग, जिनको खालिक ने कहा उनको बुरा कहते हैं। जाहिद भाई, इरशाद है। काफिया, इरशाद। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, शायद पसंद खातिर हो, लखनऊ की सरजमीन है। सर उड़ा सकती है दुश्मन के जो पत्तों की तरह। मुझे यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह, शायद हर जबान बोले, बात गदीरियों में है। सर उड़ा सकती है दुश्मन के जो पत्तों की तरह, उसको अब्बास के नेज़े की हवा कहते हैं। उसको अब्बास के नेज़े की हवा कहते हैं। देखिए, ये तो मैं 2 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं रहा। आइंदा साल शायद आना हो। नहीं, इंशाल्लाह जरूर। उसको अब्बास के नेज़े की हवा कहती हैं। उसको अब्बास के नेज़े की हवा कहते हैं। उसको अब्बास के। ये शराब सिर्फ हमारे पास है। मैं माइक से बात कह रहा हूँ, शायद मेरी बात पूरी दुनिया में पहुंच रही है।
छोड़ कर खुल्द जहां फातिमा ज़हरा आए, सब बोल जाए, छोड़ कर खुल्द जहां फातिमा ज़हरा आए, ये वो जन्नत है जिसे फर्शे आज़ा। आखिरी शेर इजाजत चाहता हूं। ये वो सबको और आ जाओ जी। इंशाअल्लाह देखिए। अभी महबूब अंसारी साहब हैं, ज़ियारत फैजाबादी साहब हैं, अली शब्बन नौगानवी साहब हैं, नौशाद कलकत्तवी साहब हैं। अभी एक महफिल भर के शायर हैं भाई। और जना नहीं, जना भाई का फहरिस्त में नाम नहीं रहता, वो जना भाई की ये महफिल है, वो जब चाहे पढ़े, जिसको चाहे पढ़वाएं।
जमात कितनी देर का वक्फा रहना चाहिए? उससे पहले जी मेरा नमाज जमात के भी हो रही जी 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 मोमिनीन से गुजारिश है करीब आ जाएं, आप हज़रात करीब आ जाएं थोड़ा सा। इतना टाइम नहीं है कि फिर एक बनता माहौल बनाया जाए। मेराज भाई आपके रूबरू हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोमिनीन से करीब आ जाएं। या अली, मैं तो आपको हजारों से भी ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। सच में आपकी समाती छोड़कर खुल्द जहाँ फातिमा ज़हरा आए, ये वो जन्नत है जिसे फरिशे अज़ा कहते हैं। खाना जायज़ नहीं मिट्टी का शरीयत में, मगर जिसको खाते हैं उसे खाके शिफा कहते हैं। जब ये पूछा के ज़मीन पर भी कोई जन्नत है, हम ये बोले कि उसे करबो बला हम ये बोले कि उसे करीबो बला कहते हैं। क्योंकि एक वक्फा हो गया तो बहरहाल मक्ता भी समात फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह इरशाद अली। मजलिसे शहर में जो बटता है तबर्रुक मेरा, मार्फत है। मजलिसे शहर में जो बटता है तबर्रुक मेरा, अहले इरफा उसे रूहों की ग़िज़ा कहते हैं। अहले इरफा उसे रूहों की ग़िज़ा कहते हैं। शेर यज़दा को तो हम राब की रज़ा कहते हैं। जिंदाबाद। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बगैर किसी तमहीद के जनाब नौशाद कलकत्तवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मेरी फहरिस्त में बहुत दूर दराज का सफर तय करके आए हुए जनाब नौशाद कलकत्तवी साहब, मगर ये कुछ मजबूरियां जो उनको इस वक्त पढ़ना पड़ रहा है, तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हज़रात मोमिनीन, दुआओं की कबूलियत का वक्त तो यही है असल में। बेशक। और मैं मौला की बारगाह में हाजिरी लगना की चाहिए। बात मैं सकलैन साहब की निज़ामत से लेकर हमारे भाई जाहिद भाई की निज़ामत तक पढ़ रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत शर्फ की बात है। माशाअल्लाह।
सकलैन साहब को कौन नहीं जानता है। बेशक 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमाएं। एक उसके बाद एक मुख्तसर सा कलाम, क्योंकि और भी शोरा बाकी हैं, इसका भी मुझे ख्याल है। निसम भाई बतौर ख़ास इरशाद अली, इरशाद अली। जो अपनी जबी खाके शिफा पर नहीं रखते, जो अपनी जबी खाके शिफा पर नहीं रखते, जो अपनी जबी खाके शिफा पर नहीं रखते, वो जिस्म तो रखते हैं मगर सर नहीं रखते, जिस्म तो रखते हैं मगर सर नहीं रखते। तबलीग किया करते हैं किरदार से अपने, तबलीग किया करते हैं किरदार से अपने, हम कांधों पर अपने कभी बिस्तर नहीं रखते, हम कांधों पर तबलीग करते हैं किरदार से अपने, हम कांधों पर अपने कभी बिस्तर नहीं रखते, हम कांधों पर अपने कभी बिस्तर नहीं रखते। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए गाजी अबुल फजल अब्बास के बारगाह में एक मतलब चंद शेर हाजिर खिदमत समाअत फरमाएं। हर एक शेर अपनी जगह है। बतौर खास जाहिद भाई बतौर खास समाअत फरमाएं। इरशाद अली। तो शोरा अगरचे सामने आए तो जरा सी मेहरबानी होगी कि वक्त कम है। बिस्मिल्लाह। तारीफ क्या तुम्हारी कोई बावफा करे। मेराज मंगलोरी साहब के बाद पढ़ना एक माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के बराबर है इस वक्त मेरे लिए। पहाड़ों पे लाकर रहते भी हैं। क्या तुम्हारी कोई बावफा करे, तू वो है जिसके वास्ते हैदर दुआ करे, तू वो है जिसके वास्ते हैदर दुआ करे, तू वो है जिसके वास्ते हैदर दुआ करे। क्या है मकाम उसका बशर क्या बताएगा। ये मतलब जो है ये काफी है मेरे लिए। वो क्या है मकाम उसका बशर क्या बताएगा, जिसको नबी की लाडली बेटा कहा करे। भाई वाह 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 वाह। नबी की लाडली बेटा कहा। और ये शेर बतौर खास समाअत फरमाए कि एक खत जरी ने खींच दिया है फुरात पर, एक खत जरी ने खींच दिया है फुरात पर। अब जिसमें दम हो जाए जरा सामना करे, अब जिसमें दम हो जाए जरा सामना करे। शेर समाअत फरमाए खास के बाबुल मुराद तेरी ही दर है जहान में, बाबुल मुराद तेरा ही दर है जहान में, बाबुल मुराद तेरा ही दर है जहान में। दुनिया को जो सवाल से पहले अता करे, दुनिया को जो सवाल से पहले अता करे। और जाहिद भाई शेर इरशाद इरशाद बतौर खास बात फरमाए मौजूद साहब के सज्जाद ने बतौर खास
गाजी की बारगाह में पेश कर रहा हूं कि सज्जाद ने बता दिया मिसम भाई ये राह शाम में, सज्जाद ने, और एक पैगाम भी है कि सज्जाद ने बता दिया ये राह शाम में, जिसको बुलंद होना है झुक कर चला करे, जिसको बुलंद होना है झुक कर चला करे। और जिना भाई ये शेर में आपकी नजर इरशाद अली, इरशाद अली फरमाए कि इससे बड़ा जिहाद तो देखा नहीं गया, इससे बड़ा, जहां जहां तक मेरी आवाज जारी बतौर खास, कि इससे बड़ा जिहाद तो देखा नहीं गया। अब्बास हो के सब्र करे जंग ना करे, अब्बास हो के सब्र करे जंग ना करे, अब्बास हो के सब्र करे जंग ना करे। एक भाई हो के भाई के हक को जो छीन ले, एक भाई हो के भाई के जो हक को छीन ले, अब्बास बोले वो ना मेरा तज़किरा करे, अब्बास बोले वो ना मेरा तज़किरा करे, अब्बास बोले वो शेर बतौर खास इरशाद अली कि कुरान हो ना पाएगा मिसम भाई कुरान से जुदा, कुरान हो ना पाएगा कुरान से जुदा, परचम से कोई मश्क सकीना जुदा करे, परचम से कोई मश्क सकीना जुदा करे, गाजी के मां सिवाना कोई और कर सका, गाजी के मां सिवाना कोई और कर सका, अपने बसे कुछ चुल्लू को जो अलकमा करे, अपने बसे कुछ चुल्लू को जो अलकमा करे। और ये अहले लखनऊ का मजमा है, देखिए आज़ादारी यहाँ के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। बतौर खास शेर पेश कर रहा हूँ। इब्ने हसन साहब डाइस पर तशरीफ ले आए, पूरी रात आप खड़े रहे हैं और बेशक बुजुर्गों की हौसला अफजाई जो होती है वो हम लोगों के लिए मिशल राह होती है, मगर आके डाइस पर बैठ जाएं, पूरी रात खड़े रहे। ये ऐसी शख्सियतें हैं जो अपने आप को दिखावा नहीं करते हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, और ये जश्न जबकि ये बानियान में से हैं, मगर ये पूरी रात खड़े रहे कि कोई अज़ादार को कोई तरीके से तकलीफ ना हो। इनके सेहत व सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अपने बसे कुछ चुल्लू को जो अलकमा करे, समात फरमाया लिहाजा का मजमा है कि सीना से पर है आज भी एक भाई भाई का, सीना से पर है आज भी एक भाई भाई का, हर ताजिए के आगे अलम भी रहा करे, हर ताजिए के आगे अलम भी रहा करे। शेर समाज फरमाए है कौन और दूसरा अब्बास के सिवा। देखिए मैं पूरा शेर मौला अब्बास के हवाले से ही पढ़ रहा हूं कि है कौन और दूसरा अब्बास के सिवा, भाई को अपने फख्र से आका कहा करे, भाई को अपने फख्र से शाद भाई वाह 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 कहा करे। शुक्रिया आजाद भाई को अपने फख्र। और आखिरी शेर और मख्ताज इरशाद अली, इरशाद अली और खास समात फरमाए
जाहिद भाई बतौर खास इरशाद आली। कुछ कहने की कोशिश की। समाअत फरमाए कि दामन को उसके छू नहीं सकती कोई खता। मेराज भाई बतौर खास के दामन को उसके छू नहीं सकती कोई खता। दामन को उसके छू नहीं सकती कोई खता। घर से चले तो नादे अली पढ़ लिया करे। घर से चले तो नादे अली पढ़ लिया करे। और इस कौम को जहां में कोई क्या मिटाएगा। इस कौम को जहां में कोई क्या मिटाएगा। नौशाद जिसके वास्ते ज़हरा दुआ करे। नौशाद जिसके वास्ते ज़हरा दुआ करे। नौशाद कलकत्तवी साहब, अब गुजारिश है जनाब जियारत फैजाबादी साहब से। जियारत फैजाबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। इनके बाद जनाब शजर बाराबंकीवी साहब हैं और महबूब अंसारी साहब हैं, अली शबर नौगानवी साहब हैं और जफर साहब हैं और जिन्ना साहब हैं। अभी भी एक महफिल की शायद बिल्कुल भी नहीं है। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएंगे कि कोई दर हो तो बताओ दर सरवे जैसा। वाह। कोई दर हो तो बताओ दर सरवे जैसा। खतरा आकर जहां बनता है समंदर जैसा। खतरा आकर जहां बनता है समंदर जैसा। इरशाद आली कि सब्र अब्बास जो समझा तो यही कहे ना बड़ा। कि सब्र अब्बास जो समझा तो यही कहे ना पड़ा। सिर्फ सरवर बना सकता है सरवर जैसा। सिर्फ सरवर बना सकता है सरवर जैसा। दुरूद पढ़े हज़रात। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतला और इरशाद कि छीन कर दरिया को तन्हा हाशमी अब्बास ने। वाह। दरिया को तन्हा हाशमी अब्बास ने बंद कर दी शामियों की बोलती अब्बास ने। वाह। शामियों की बोलती अब्बास ने। बतौर खास
इरशाद अली, इरशाद अली कि ये जिहादे नफ्स है या हुक्म सरवर के लिए, ये जिहादे सब्र है या हुक्म सरवर के लिए, अपनी हर ख्वाहिश को ठोकर मार दी अब्बास ने, अपनी हर ख्वाहिश को ठोकर मार दी अब्बास ने। आखिरी शेर बताओ खास। इरशाद अली, आपका पसंदीदा शेर इरशाद अली कि आखिरी दम तक न छोड़ा साथ उसका देखिए, आखिरी दम तक न छोड़ा साथ उसका देखिए, आखिरी दम तक न छोड़ा साथ उसका देखिए, तशनगी से इसे कदर की दोस्ती अब्बास ने, तशनगी से इस कदर की दोस्ती अब्बास ने। दिल करता है एक शेर और। हाँ पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। हमारे यहाँ का मिसरा था कि बहते पानी पर लिखी है तशनगी अब्बास ने। तज़मीन कर इरशाद, इरशाद कि इस हकीकत की वदाहत खुद करेगी अलकमा, इस हकीकत की वदाहत खुद करेगी अलकमा, बहते पानी पर लिखी है तशनगी अब्बास ने, बहते पानी पर लिखी है तशनगी अब्बास ने। नारा सलवात। शजर बाराबंकी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। नहीं, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जो हजरात, इससे पहले कि मैं महबूब अंसारी साहब को गुजारिश करूं उनकी खिदमत में, जो हजरात दूर दराज हैं वो करीब आ जाए मेरे, थोड़ा सा जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी छोड़ के कुर्सियां चले आए। आखिरी वक्त है इंशाल्लाह ताला, फिर जिसकी जिंदगी रही आइंदा साल फिर जश्न में शिरकत करेगा, आइंदा साल जिसकी जिंदगी रही वो फिर जश्न में शिरकत करेगा। भैया तो जो दूर खड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं, बैठे नहीं हैं, अगर कुर्सियां छोड़ दे तो बेहतर है। आखिरी वक्त है, इसके बाद में फिर आइंदा साल ये जश्न मुनक्किद होगा। इसी तरीके से भैया सामने आ जाएं, सामने आ जाएं आप लोग, थोड़ा सा आप लोग भी करीब आ जाएं। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। भैया आप लोग भी आ जाएं, अगर जो नौजवान है वो आ जाए, बुजुर्ग खड़े रहें, बुजुर्ग बैठे रहें, कोई बात नहीं है। जो ये बीच में नौजवान बैठे हुए ये भी कुर्सियां छोड़ के आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं, आज आप लोग भी आ जाएं। फिर इंशाल्लाह ताला आइंदा साल हम लोग जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, ऐसा लगे कि जैसे महफिल शुरू हुई थी वैसे ही इख्तिताम तक पहुंचना चाहिए। शेर पढ़ूं मैं, थोड़ा करीब आओ भैया, थोड़ा करीब आ जाओ, थोड़ा सा करीब आ जाओ। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के, इतनी मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं, सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। ऐसा ही महफिल शुरू हुई थी ना, ऐसा ही महफिल थी ना। आ जाइए, इधर आइए, बात बंद कर दीजिए, इधर आ जाइए। नहीं इधर आइए, बात बंद करके इधर आ जाए। आमिर साहब आइए और सुनिए कि महफिल खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है महफिल। भैया नौजवान इधर ही आ जाए, जल्दी से इधर ही आ जाए। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के आ जाइए। गाजी ने मौका नहीं मिला निजामत करने का, नहीं तो बताता निजामत होती कैसे है। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। अरे कातिल कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट।
आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ देखिए ये नौजवान आ रहे हैं, ये लखनऊ है, ये लखनऊ है। गलियों में 10-20 हजार लोग निकल आते हैं जब जुलूस उठता है। ये लखनऊ है। खत्म तो यहाँ पे मजमा घर नहीं जाता है, बल्कि ये टहलता रहता है। जब शायर पढ़ते तब आ जाता है। आखिरी शेर का इलाका समेट के चुल्लू में अपना रख लिया दरिया समेट के। कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। अरे जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैबर समेट। हैदर हैदर आ जाइए आ जाइए आ जाइए, महफिल शुरू हो चुकी है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला। लोग आते हैं लखनऊ में, जाने कौन कौन सा शेर पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं लखनऊ का मिजाज का शेर है। अरे लखनऊ कल भी लखनऊ था, लखनऊ आज भी लखनऊ। लखनऊ में रहने वाले लोग मशहूर हो गए कि जब रख दिया कदम तो इब्न भाई जब रख दी। देखिए मैं फिर बेदार है ना, ऐसा ही निजामत करता अगर मौका मिलता। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। अरे मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। मशकीज़ा आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बस 2 शायर बचे हैं, बस खत्म हो गई बात, हो गई। महफिल को मुझे बेदार करना था, ऐसा न लगे कि महफिल खत्म हो गई थी तब शायर पढ़ रहे थे। मैंने दिखाया कि मोमिनीन थे सुनने वाले, मगर इधर उधर बैठे हुए थे, है ना। और आइंदा साल जो भी शायर वादा ले मीसम भाई से, तो ये सोच के ले तो सुबह 6 बजे तक के भी किसी वक्त पढ़वाया जा सकता है। सोर्स कोई नहीं चलेगा, और मैं कभी भी बेईमानी से काम नहीं करता हूं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अली शब्बर नौगानवी, जो मैं और वो डेली साथ में रहते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं। मगर अगर मुझे ऐसा काम करना होता कि अपनों को पढ़वा दूं तो मैं सबसे पहले अली शब्बर साहब को पढ़वाता। मगर आज जो मीसम भाई कह रहे थे उसी तरीके से मैं पढ़वा रहा था। बस आखिरी शेर, और ये वो शेर है कि अभी पुरकासी में यहाँ पे हमारे लगते भाई होंगे शायद, या चले गए हों। पुरकासी में जितने उलमा इकराम थे इस शेर पे उठ के खड़े हो गए, और इसी शेर पे एक मकाम पर मुझे करबला मोहल्ला की जियारत का टिकट मिला। इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद जाऊंगा। शेर पढ़ रहा हूँ, अगर अहले इल्म हजरात हैं तो इंशाअल्लाह ताला खामोश नहीं रहेंगे। लखनऊ किस मकाम पे होगा? भैया जल्दी चले आओ, तुम भी जल्दी चले आओ। चलते देखिए चलते हुए लोग आ रहे हैं, मजमा बढ़ता जा रहा है। यह है 4 शाबान का जश्न। खासी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया। देखो 5 आदमी अभी उधर से आएंगे। लगासी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। मुख्तार ने तो जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं खिलाफ खाना काबा समेट के। रख दो खिलाफ खाना काबा समेट के। आइए हजरात, गुजारिश है एक शायर, उसके बाद महबूब अंसारी साहब। शायर का नाम है अली शब्बर नौगानवी, तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़िरीन महफिल, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह हो गई, वाली जवाब दीजिए। हाँ, सलामत रहे। वाह, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। देखिए मजमे की कोई कैद नहीं पड़ती, शेर अच्छा होगा तो घरों में भी पहुंच जाएगा। हाँ। और अब जो यहाँ मोमिनीन खड़े हैं, ना कोई तमहीद बांधने की जरूरत है,
ना कुछ बहुत बड़ा परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। बिना किसी तमहीद और वक्त को ज़ाया किए बिना शेर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बस दुआ चाहता हूं, दुआ कर देंगे क्योंकि कबूलियत का वक्त है। महबूब भाई आप चाहें तो 10-15 मिनट सो सकते हैं। हाँ, उसके बाद ये मोमिनीन होंगे और आप होंगे। शेर कभी सोता नहीं, जागता रहता है, शिकार के ताक में रहता है। हाँ, नारे हैदरी मैं हाजिर करता हूं। अरे ये बड़े गांव के हैं तो बड़ा दिल है, बड़ा नारा भी लगाते हैं। क्या कहने, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ इंशाअल्लाह। और देखिए आपकी तरफ से अब मैं पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीद है। चंद मिनट, ज्यादा देर वक्त नहीं लूंगा। सुने। मैदान क़यामत में, सुने सुने भाई, मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। विषम भाई, मैदान क़यामत में गिरफ्तार, अगर मिसरा पहुंच जाए तो इंशाल्लाह दुआओं से नवाज देगा। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, इस हाल में ज़हरा के गुनहगार मिलेंगे। जियो सलामत रहो। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, इस हाल में सहरा के गुनहगार मिलेंगे। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, इस पार खड़े हैं इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। इस पार खड़े हैं जो, इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। अब्बास के आते ही ये उस पार मिलेंगे। नारे हैदरी। मैदान क़यामत गिरफ्तार मिलेंगे, इस पार मिलके बोलो। आ जाओ। इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। अब्बास के आते ही ये उस पार मिलेंगे। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। ये वादा करो जो शेर पेश कर रहा हूँ आपकी तरफ से है और हक हो तो इंशाल्लाह बोलिएगा जरूर। तैयार रहे मिसरे के लिए। आपकी तरफ से पढ़ता हूँ। वादा है कि इस्लाम पे आचाने से पहले, आपकी तरफ से मिसरा पहुंचा रहा हूं। वादा है कि इस्लाम पे आचाने से पहले, वादा है कि इस्लाम पे आचाने से पहले हम सर से कफन बांध के तैयार मिले। जो है नज़्म जियो। अरे बोलो ना, पीछे बोलो।
भाई मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। इस हाल में ज़हरा के गुनहगार मिलेंगे, मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा, इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। अब्बास के आते ही ये उस पार मिलेंगे, मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। सुने जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल, सुनो जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल, जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल, जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल। कूफे के हर मोड़ पे मुख्तार जिंदाबाद। दुआ चाहता हूं आपकी खुसूसन। इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा, इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। अब्बास के आते ही ये उस पार मिलेंगे, मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल, आए हंसे जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल। कूफे के हर मोड़ पे मुख्तार मिलेंगे, मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। जब लहे जाए हैदर में ज़बां खोलेंगी ज़ैनब, वाह वाह। जब लहे जाए हैदर में ज़बां खोलेंगी ज़ैनब। शहजादी के चाहने वाले दुआएं चाहता हूँ। जब लहे जाए हैदर में ज़बां खोलेंगी ज़ैनब, सहमे हुए बैत के तलबगार मिलेंगे। जियो हैदर है बोलो ना, इधर आओ इधर। शाह मैदा शेर अज़दा बूते पर वर्दिगार, हुसैनी जिंदाबाद। शाह मैदा शेर अज़दा बूते पर वर्दिगार। लाफता इल्ला ले ला सैफ इल्ला जुल्फ एक नारा
भाग के शबीर के कातिल कूफे के हर एक मोड़ पे मुख्तार मिलेंगे मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे जब लहजाए हैदर में ज़बां खोलेगी ज़ैनब सहमे हुए बैअत के तलबगार मिलेंगे। मौला के चाहने वालों सुनो, हम लोग अली वाले हैं बुज़दिल न समझना, हम लोग अली वाले हैं बुज़दिल ना समझना, हम लोग अली वाले हैं बुज़दिल ना समझना, कर वक्त पड़ेगा तो सरेदार मिलेंगे मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। मरकद में नहीं आएगा कोई भी खलीफा, वाह मरकद में नहीं आएगा कोई भी खलीफा, में नहीं आएगा कोई भी खलीफा, मरकद में नहीं आएगा कोई भी खलीफा, इमदाद को बस है दर करार मिलेंगे। मैदान सलामत रहो। मैं दो शेर की जहमत और है। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, इस हाल में ज़हरा के गुनहगार मिलेंगे, इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा, अब्बास के आते ही ये उस पार मिलेंगे, जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल कूफे के हर एक मोड़ पे मुख्तार मिलेंगे। ऐ जौन मुबारक हो, ऐ जौन मुबारक हो शहादत के तेरे आस, काफी गिदा चाहता हूँ। ऐ जौन मुबारक हो शहादत के तेरे आस, ऐ जौन मुबारक हो शहादत के तेरे आस, शबीर के रुखसार से रुखसार मिलेंगे। शेर हुआ भाई, वाह 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 वाह। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। और ये मख्ता अपनी और आप सबकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, पूरी उम्मीद के साथ आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सुने। जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल, कूफे के हर एक मोड़ पे मुख्तार मिलेंगे, मरकद में नहीं आएगा कोई भी खलीफा, इमदाद को बस हैदर करार मिलेंगे, मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। मख्तार सबकी जानिब से पढ़ता हूँ और आपके लिए तो बोल दीजिएगा। मैदान क़यामत में
गिरफ्तार मिलेंगे। मातम की हिफाजत के लिए आज भी शब-ए मातम की हिफाजत के लिए आज भी शब-ए मातम की हिफाजत के लिए आज भी सरवर हर मुल्क में सरवर के आज़ादार। देखा मैंने अपने कैसे दोस्त की कुर्बानी दी है। अगर इसको भरे मज में पढ़वाता तो क्या होता है ना। कैसे दोस्त की कुर्बानी। मरकज में ना मिलेगा तुम्हें कोई भी खलीफा, मरकज में मिलेगा ना तुम्हें कोई खलीफा। अली सफर साहब यही तो कहा मरकज में। ये देखिए मेरे दोस्त बैठे हुए सच्चे दोस्त जफर साहब, मरकज में नहीं आएगा कोई भी खलीफा। खलीफा जो दावा करते हैं अहमद की जानशीनी का, ओहद की जंग में बोलो किधर गए होते, तो आए थे अबू तालिब के लाल को, वरना खलीफा बनने से पहले ही मर गए होते। आए थे अबू तालिब के लाल को, वरना खलीफा बनने से पहले ही मर गए होते। आइए हजरत एक शायर और उसके बाद में महबूब अंसारी साहब। जना सफराबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं। 1 मिनट सुना रहा हूं भाई, 2-3 फरमाइशें सुनाऊंगा मगर मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लूं। तशरीफ ला रहे हैं जना सफराबादी साहब, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जिम्मेदारियों को पूरी कर लूं। बस 2 कतार बस पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। हुसैनी कहाँ हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला हुसैनी चले गए क्या? लोहरपुर में मुलाकात होगी, जल्दी आ जाओ। 15 शाबान। या अली दिल खौफ से लरज़ता है, रूहुल अमीन का। सुनिए मौला गाजी अब्बास की शान में 4 मिसरे। वाह। दिल खौफ से लरज़ता है, रूहुल अमीन का। नक्शा बदल न जाए कहीं इस जमीन का। वाह। से लरज़। चौथे मिसरे पे इंशाल्लाह सब बोलेंगे। चौथे पे बोलते हैं, तीसरे उसरे बोलते नहीं है लोग। हाँ। नक्शा बदल न जाए कहीं इस जमीन का, फौजे सितम में शोर है, अब घाट छोड़ दो। फौजे सितम में शोर है, अब घाट छोड़ दो। बेटा है आज गैज़ में उम्मुल बनीन का। आखिरी कथा और ज़हमत तमाम। दरबार है वो सिर्फ जनाबे अमीर का। सुनिएगा, अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। दरबार है वो सिर्फ जनाबे अमीर का। कासा जहां पे भरता है हर एक फकीर का। दरबार है वो सिर्फ जनाबे अमीर का। भैया हाँ। तुरबत में उठ के जैसे कहा मैंने या हुसैन,
तुरबत में उठ के जैसे कहा मैंने या हुसैन, मातम को हाथ उठ गया मुनकर नकीर का। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुरबत में जैसे मैंने कहा या हुसैन, मोहसिन नकवी साहब का शेर याद आया कि मैंने तो मातम को मैंने लहद में जैसे कहा या हुसैन। क्या जबरदस्त शेर पढ़ा कि मैंने तो बचपने में सुना या अली मदद, माओ तो शीर ही में पिया या अली मदद। मोहसिन मेरी लहद का वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद। मगर पढ़ना ये नहीं चाह रहा था, आपके नूरपुर का शेर पढ़ना चाह रहा था अपने उस्ताद का, डॉक्टर मेहदी जाफरी साहब का, कि 20,000 अब्बास ने सुल्ताने वाला की कसम, ताजे बाबा की कसम और माँ के कदमों की कसम। सुने सुने शायरी ऐसे भी होती है। 20,000 अब्बास ने रजा पाल भाई, 20,000 अब्बास ने सुल्ताने वाला की कसम, माँ के कदमों की कसम और सब्र ताजे बाबा की कसम। सब्र पर मजबूर है हम, हाय मौला की कसम। शामियों सुनते हो कोई तुमको उमैया की कसम। शामियों शामियों पूरे वजूद से शेर पढ़ लो। शामियों सुनते हो कुछ तुमको उमैया की कसम। छोड़ दो दरिया लईनो ये मेरा ऐलान है, वरना तुम सबका ठिकाना आज नारिस्तान है। छोड़ दो दरिया लईनो ये मेरा ऐलान है, वरना तुम सबका जफर। चार मिसरे के लिए शिरकत करें। ये दाहिना हाथ है मिसर रिजवी साहब का, जब चाहते जब पढ़ लेते, मगर ये कुर्बानियां देते हैं ये लोग कभी नहीं कहते कि मुझे पढ़वाना है, मगर मुझे जानना है कि इन लोगों को पढ़वाना है। और ये वो शायर हैं जो महफिल को कामयाब कर देने की सलाहियत रखते हैं अगर बीच में पढ़वाया जाए। तशरीफ ला चुके हैं नारे सलवार से इस्तकबाल, उसके बाद महबूब अंसारी। हज़रत यह हकीकत है खैर कि मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मेरे जितने भी मेहमान शोहरा हैं जिनको मैं मदू करता हूँ और मैं खुद वायदे लेता हूँ उनसे, मेरी हमेशा कोशिश रहती है सिर्फ सवाबन 4 मिसरे बतौर खास समात करेंगे। आप तमाम हज़रात के समातों के हवाले करता हूँ कि मुनाफिकों को बतौर खास, मुनाफिकों को जहाँ से गुजर तो लेने दो। तीसरा चौथा मिसरा बतौर मुनाफिकों को जहां से गुजर तो लेने दो, इन्हें अजल के नगर में उतर तो लेने दो। पता चलेगा लहद में कि मुर्तजा क्या है, हराम जादों को एक बार मर तो ले। जफर साहब शेर पढ़ रहे थे, अब कोई तमहीद नहीं है। मैं एक मरतबा गुजारिश कर रहा हूं हाथ जोड़ के, आप हजरात कुर्सियां छोड़ दें, इसलिए कौम कुर्सियों को ठोकर लगाने वाली है। जिनके पैरों में तकलीफ हो वो बैठे रहें और जो नौजवान है वो छोड़ के चले आए। जिंदाबाद। एक ने तो कम से कम हिम्मत की, 2 ने हिम्मत की, 3 ने हिम्मत की, 4 ने हिम्मत की। ये देखिए लखनऊ को कैसे लोग कुर्सियां छोड़ के आ रहे हैं। इनके इस्तकबाल में एक मरतबा आवाज बुलंद नारे सलवात पढ़े। ये है लखनऊ, कुर्सियों को छोड़ देते हैं ये लोग, इसलिए कि महफिल कामयाब होना चाहिए। कुर्सी पर बैठे रहे या ना बैठे रहे। रजाबाज भाई जरा उधर अपने आंखों को देखिए कैसे नौजवान आ रहे हैं, इसी को लखनऊ कहा जाता है। तशरीफ ला रहे हैं जनाब महबूब अंसारी साहब, तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा फरमाइश हुई थी, वो फरमाइश पूरी कर दो कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है। ये हमने कब कहा कि हमारा हुसैन है। उर बन के आओ तुम तो तुम्हारा हुसैन है। तो कल करबला के दश्त में महबूब साहब, कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन। तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवार से इस्तकबाल करें। नहीं कोई बात नहीं, बस अर्ज करता हूँ कि इसने ना पहना तो बहुत देर हो गई। अर्ज करता हूँ कि वो बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा
अर्ज करता हूँ कि आप माशाल्लाह पूरी रात खड़े खड़े और अब भी इसलिए थे कि सभी के हवाले से अर्ज करता हूँ कि दुनिया के शहंशाहों से मैं कितना बड़ा हूँ। दुनिया के शहंशाहों से मैं कितना बड़ा हूँ। अरे दुनिया के शहंशाहों से मैं कितना बड़ा हूँ। अरे दुनिया के शहंशाहों से मैं कितना बड़ा हूँ कि गाजी के फकीरों की जमात में खड़ा। आपके हवाले से मैंने किया है। अरे दुनिया के शहंशाहों से मैं कितना बड़ा हूँ। अरे दुनिया के शहंशाहों से मैं कितना बड़ा हूँ कि गाजी के फकीरों की जमात में खड़ा हूँ। अरे गाजी के फकीरों की जमात में खड़ा हूँ। और असगर ने कहा अरे असगर ने कहा लोग तो अरे मैदान से भागे। अरे 6 माह का होकर भी मैं लाखों से लड़ा। लाखों से लड़ा अरे 6 माह का अरे होकर भी मैं लाखों से लड़ा हूँ। अरे 6 माह का होकर भी मैं अरे लाखों से लड़ा हूँ, लाखों से लड़ा हूँ। मुलाज़ा कीजिए, तवज्जो चाहूँगा। अरे लाखों से लड़ा हूँ और जो चाकर बाहें कभी सिल नहीं सकता। अरे मुरझाया हुआ फूल कभी खिल नहीं, ऐसे नहीं। चौथा मिसरा खास तौर से अरे मुरझाया हुआ अरे जो चाकर बाहें कभी सिल नहीं सकता। अरे मुरझाया हुआ फूल कभी खिल नहीं सकता। अरे मुरझाया हुआ अरे फूल कभी खिल नहीं सकता। और हैदर को अलमा और हैदर को अलम दे के पैगंबर ये पुकारे कि आवारा अकीदों को अलम मिल नहीं सकता। सकता आवारा अकीदों को अलम मिल नहीं सकता। नारे तबर्रा ये कब से चला है? अच्छा चलो सुनो, नारे तबर्रा ज़्यादा नहीं बोला था, फरमाइए। बहुत टाइम तो बहुत हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। इन्होंने आखिर में रखा, कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। हैदर के इस बात से क्या शेख तुझे दर्द सरी है?
इस बात मैं तो तुमसे ये नहीं कह रहा कि ऐसा बोलो ऐसा वो नारा लगाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, पढ़ता रहूँगा बस, मैं तो बस तवज्जो दिलाता रहूँगा, शेर पढ़ता रहूँगा बस, ज़्यादा नहीं है। और मैं क्या करूँ कि इस बात से क्या शेख तुझे दर्द सहरी है, अरे इस बात से क्या शेख तुझे दर्द सहरी है, अरे दर्द सहरी है, अरे जन्नत मुझे अब्बास के सदक़े में मिली, अरे जन्नत मुझे अरे अब्बास के सदक़े में मिली है, सदक़े में मिली है, और ये पंजे तनी होने का दावा ना चलेगा, अरे जो है अबू तालिब का वही पंजे तनी, जो है अबू तालिब का अरे वही पंजे तनी है। और गद्दार अरे गद्दार अली कौन है और शहदाए अली कौन, और ये बात तो महबूब तबर्रे से खुली है। एक नारा भाई कहाँ चले गए, बुला के लाए बेसब भाई को। भाई आइए ऊपर आइए। अरे इस बात से क्या शेख अरे इस बात से क्या शेख तुझे दर्द सरी है, अरे जन्नत मुझे अब्बास के सदक़े में मिली है, और ये पंजे तनी होने का दावा न चलेगा, अरे जो है अबू तालिब का वही पंजे तनी है, अरे वही पंजे तनी है। और गद्दार आलिया गद्दार अली कौन है और शहदाए अली कौन, और ये बात भी महबूब तबर्रे से खुली है। वाह, ये बात भी महबूब तबर्रे से खुली है, अरे तबर्रे से खुली है ये बात भी मंजिले हमारा अब्बास भाई आ जाइए। अरे तबर्रे से खुली है कि हौज़े कौसर हौज़े कौसर हौज़े कौसर मेरे जैसा अरे तुमको मालूम था, ये वाला हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे, हमको मालूम था, हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे, डर जाओगे, तुम खदीजा का नमक खा के मुकर जाओ। तुम खदीजा का नमक खा के मुकर जाओगे, तुम खदीजा का नमक खा के मुकर जाओगे। उलझ रहे हो कि तारीख है सुलशीरा से, कहाँ है तस्करा तारीख में गुलामों का। अली के चाहने वालों से आओ बात करो, हमारे पास है शजरा नमक हरामों का। क्या कहते हैं, हमको मालूम था, हमको मालूम था,
हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे, डर जाओगे। तुम खदीजा का नमक खा के मुकर जाओगे, मुकर जाओगे। और छोड़ते तन्हा मोहम्मद को तो भागे, लेकिन भाग के हश्र के मैदान से किधर जाओ। जुल्फ़िकार एक नारा तुम खदीजा का। सब मिलके बोले भाई। हजरत दो ऐलान समात फरमा ले। 18 गदीर को हर साल की तरह इस साल भी काज़मैन में जश्न कायम का इनकाद किया गया है। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शोरा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। और दूसरा ऐलान ये है कि दयानुद्दौला के करबला में जो जश्न इमाम हुसैन होता है वो इस साल भी हो रहा है, यानी अब की सनीचर को। आज इतवार है, इसके बाद जो सनीचर आएगा यानी 11 तारीख को जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। मोमिनीन से शिरकत की दुआ है, मगर निजामत में हम ही को उसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप लोग सलीका बस मुख्तसर बस थोड़ा सलीका चाहिए सलीका चाहिए मकतल में मुस्कुराने का। मजा तभी तो है गर्दन पर तीर खाने का, मजा तभी तो है गर्दन पर तीर खाने का। कोई भी हो अब तालिब तेरे घराने का, वो जानता है हुनर दीन को बचाने का। हमारे अश्क की कीमत हमारे घटा न पाओगे तुम मेरे अश्क की कीमत। ये मोती है अब तालिब के कारखाने। वाह, मैं भी तमहीद बांध रहा हूँ तो शेर पर आखिर पढ़ रहे हैं। अरे खुदा मुलाहिजा फरमाइए, मुफ्तियों अब तालिब को मत कहो, मुफ्तियों अब तालिब को मत कहो काफिर। खुदा ही जाने ये मोमिन है किस जमाने का और किस जमाने का। सितारा जैसे ही उतरा समझ गए हैदर, खुदा ने भेजा है रिश्ता बड़े घराने, बड़े घराने का। और झुका दिया है दरे पंजतन पसर जिसने, उसी को हक है जमाने में सर उठाने का। और बताओ किस तरह, क्या बात है, अरे बताओ किस तरह हम तुमसे फैसला कर ले। तुम्हारा काम है मैदान से भाग जा, तुम्हारा काम है मैदान से भाग जाऊंगा, तुम्हारा काम है मैदान से भाग जाने का।
कासिम भाई अपने गौहर कैसेट के कैमरे के निगाहों को तेज कर दीजिए और दिखाइए कि लखनऊ में सुबह महफिल चल रही है। और खुदा ही जाने ये मोमिन है किस जमाने का, और चली है अरे बिनते असद आके देख लो मरियमा, सलीका सीख लो काबे में दर बना, सलीका सीख लो जो शिरक समझो चाहूंगा, सलीका सीख लो काबे में दर बनाने का, खुदा ही जाने ये मोमिन है किस जमाने का, और बताओ किस तरह हम तुमसे फैसला कर ले, और तुम्हारा काम है मैदान से भाग, तुम्हारा काम है मैदान से भाग जाने का, उसे भी तुमने नबी का सहाबी मान लिया, उसे भी तुमने नबी का सहाबी मान लिया, अरब में जिसका ठेका शराब खाने का, अरब में जिसका ठेका शराब अरब में जिसका ठेका शराब खाने का, बताओ किस तरह हम तुमसे फैसला करने, तुम्हारा काम है मैदान से भाग जाने का, उसे भी तुमने नबी का सहाबी मान लिया, अरब में जिसका ठेका शराब खाने का, अरब में जिसका ठेका शराब खाने का, शराब खाने का, मुझे जमाने के अरे फतवों का गम नहीं महबूब, मैं हूँ फकीर मोहम्मद के समझियाने का। वो पढ़ूंगा बस चंद शेर पढ़ूंगा, चंद शेर मुलाज़, सारी डायरी ऐसी रखी रहेगी मुलाज़, तो जरा चल इंशाल्लाह बस। मुझे जमाने के फतवों का गम नहीं महबूब, मैं हूँ फकीर मोहम्मद के समझियाने का, मैं हूँ फकीर मोहम्मद के समझियाने का, समझियाने का। आप सुनिए मुलाज़ा फरमाइए, लिए हुक्म नामे हैं शेख जी आपको है, फरमाइए शेख जी आपको, शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, कोई तैयारी है, शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है किसकी वहां सरदारी है, ये सभी काम होते हैं, फूल लुटाए भी जाते हैं और फूल जो है खिलाए भी जाते हैं माशाअल्लाह। शेख जी आपको, शेख जी आपको, कुरान शेख जी आपको, इसे पढ़वा दो शेख जी आपको, शेख जी आपको, शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदारी है, सरदारी है, जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है, जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है, इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी है, इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी है,
चिंगारी है, ये कभी सोचा है, ये कभी सोचा है, ये कभी सोचा है, ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदारी है, सरदारी है, सरदारी है। और सारी दुनिया को ये पैगाम सुना दो जाकर, बुग़्ज़ मौला अली सबसे बड़ी बीमारी। इसी पे सबसे बड़ी सारी दुनिया को ये पैगाम सुना दो जाकर, बुग़्ज़ मौला अली सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, नाम शब्बीर पे ये पहली आजाद, पहली आजादारी है। जो कहा करता हो शब्बीर के गम को बिदअत, या वो धोखे में है या उसकी ये मक्कारी है। या वो धोखे में है, या वो धोखे में है, या उसकी ये मक्कारी है, मक्कारी है। या वो धोखे में है, 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 या उसकी ये मक्कारी है। वो मक्ता सुन लीजिए, उसकी ये मक्कारी है। और मुझको अब्बास के दरबार का खादिम कहना, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसारी है। हर्ष लखनवी साहब आखिरी शायर हमारी फहरिस्त की, उसके बाद ये महफिल तमाम हो जाएगी। हर्ष लखनवी साहब है। महबूब अंसारी साहब की एक फरमाइश है, वो पूरी करवा दूंगा। जनाब अबू तालिब के हवाले से मुसद्दस है, मगर थक चुके हैं। हर्ष लखनवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। 1 मिनट रुके रहें, इंशाअल्लाह ताला महबूब अंसारी साहब से आपकी फरमाइश पूरी करवाऊंगा। नारे सलवार भेजिए आप। मतलब पेश कर रहा हूँ, मौलाना फरमाए एक मतलब 2-3 शेर की ज़हमत कि बात ये हैदर के घर की हर तरफ मशहूर है। बात ये हैदर के घर की हर तरफ मशहूर है। और एक कमल सबका यहाँ है, एक ही दस्तूर है। एक कमल सबका यहाँ है, एक ही दस्तूर है। और खर्च महफिल और मजलिस का खटकता है जिसे, बुग़्ज़ शायरी का जिसके क़ल्ब में नासूर है। बुग़्ज़ शायरी का जिसके क़ल्ब में नासूर है। और जो कमाता है लुटा देता है शह के नाम पर। शाओं से बेहतर हमारी कौम का मजदूर है। शाओं से आइए हजरात, गुजारिश है जनाब हसन मौसवी साहब से।
हसन मूसवी साहब तशरीफ ला रहे हैं ना, सलवात से इस्तकबाल करें। हसन मूसवी साहब, भाई 1 मिनट महफिल को महफिल ही रहने दें, महफिल को महफिल ही रहने दें। आज कौन सी तारीख है और कहाँ आप खड़े हुए हैं, इस बात का पास ख्याल रखें। शायरों को दाद दीजिए, फूल बरसाइए, मगर तफरी ना बनने दीजिए, है ना। कहाँ खड़े हुए हैं? सामने बाबुल हवाइज का रोज़ा है जहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं, और आज की शब मुराद पूरी होने वाली शब है, तो महफिल को महफिल ही रहने दें। हसन मौसवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सिर्फ 4 मिसरे। एक मतलब 2-3 शेर कि अब्बास की मिदहत का ये तोहफा ये समर है, अब्बास की मिदहत का ये तोहफा ये समर है, मुट्ठी में सितारे हैं हथेली पे कमर है। अब्बास की मिदहत का ये तोहफा ये बस 2 शेर हैं कि अब्बास की मिदहत का ये तोहफा ये समर है, मुट्ठी में सितारे हैं हथेली पे कमर है। वो शहर यजीदी है जहाँ कैद हो पानी, वो शहर यजीदी है जहाँ कैद हो पानी, अरे सैराब जहाँ सब हो वो अब्बास नगर है। वो शहर यजीदी है, बदाखिल से वो शहर यजीदी है जहाँ कैद हो पानी, सैराब जहाँ सब हो वो अब्बास नगर है। ऐ मौत अभी और जरा देर ठहर जा, ऐ मौत अभी और जरा देर ठहर जा, अब्बास के परचम पर अभी मेरी नजर है। आइए हजरत, गुजारिश है जनाब आरिफ साहब से, सिर्फ ये 1 शेर के लिए आ रहे हैं। हाँ, कि पहले तारीख वफाली की है बस अब्बास ने, के पहले तारीख वफाली की है बस अब्बास ने, और फिर वफा के नाम लिख दी जिंदगी अब्बास ने, के फिर वफा के नाम लिख दी जिंदगी अब्बास ने, कि हम हुसैनी है समझ लो हम कभी डरते नहीं, आग पर हम लेके जाते हैं अलम अब्बास का। आइए हजरत, कारी मसूद साहब तशरीफ ला चुके हैं, ये भी सिर्फ 2 शेर पढ़ेंगे, उसके बाद में महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी। मेरा वजूद दिल कभी खाक हो नहीं सकता, मेरा वजूद दिल कभी खाक हो नहीं सकता, ये वो गरीबां है जो चाक हो नहीं सकता, ये वो गरीबां है जो चाक हो नहीं सकता। अली की ज़ात पे उंगली उठा देना लो सुनो, अली का खून कभी नापाक हो नहीं सकता, अली का खून कभी नापाक हो नहीं सकता। सब लोग जो भी कुर्सियों पे हैं, मेरी माँ बहनें सब खड़ी हो जाएं और परचम की तरफ सब लोग हाथ को अपना बुलंद करें, परचम की तरफ सब लोग अपने अपने हाथ को उठा लें। गाजी अब्बास से दुआएं मांगने की शुभ हो रही है। जब बड़े घर में कोई विलादत होती है या खुशी का मौका होता है तो गरीब लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि आज सदका मिलेगा। आज अमीरों के अमीर यानी जनाब अमीर के घर में ईद का रोज़ है, इसलिए हुसैन का आशिक आ रहा है, हुसैन का फिदाई आया है, करबला का लंबरदार आया है। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जो इस महफिल में दामे दर में सुखने इमदाद किए हैं,
आइंदा साल ये जश्न शुरू होने से पहले पहले उनकी तमाम मुरादों को पूरा कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि बानियान जश्न यानी जनाब इब्न हसन साहब और उनके फर्जंद जनाब मीसम रिजवी साहब, जनाब शानू साहब, जनाब फैजी साहब और जितने भी उनके साथी हैं, परवरदिगार उनकी तमाम मुरादों को पूरा कर दे ताकि ये जश्न आइंदा साल चल के और बेहतर हो सके। एक और बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं जनाब अली आज़म मौसूवी साहब, जो बच्चे जो पहले वो पढ़ते हैं, आप हजरात तराना पढ़ते हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं, 2 महीने तक के मेहनत करते हैं, उसके बाद बच्चे तराना पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। परवरदिगार आज़म मौसूवी साहब को दिल दूनी राह चौगुनी दौलत दे दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब अली असगर का, परवरदिगार उस बच्चे का वास्ता है कि जो बच्चा अपने बाप के हाथों पे मुनकलिब हो गया, वो बच्चा जिसकी गर्दन पे उसके कद से बड़ा तीर लगा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद की दौलत इसलिए दे दे कि तेरे हुसैन की अंजुमन में एक फर्द का और इजाफा हो सके। परवरदिगार तुझे वास्ता है उस शाम गरीबा के जलते हुए ख़याम का कि जिन खैमों से एक दूसरे खैमों में बीवियां मुंतकिल हो रही थी, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की दौलत दे दे कि तेरे हुसैन की फर्श अज़ा एक घर में और बिक सके। परवरदिगार बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर मेरे पास की वह जरिया हो जाए तो हम भी जिक्र अहले बैत में बढ़ चढ़ के खर्च करें। परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब अली अकबर का कि जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको बरसरे रोजगार इसलिए कर दे कि तेरे हुसैन की आज़ादारी में बढ़ चढ़ के खर्च कर सकें। परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब मुस्लिम की असीरी का कि जो लोग मकरूज हैं उनको मुहर्रम का चांद नमूदार होने से पहले पहले उनके कर्जों को अदा करवा दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि बहुत से भाई हमारे परदेश में हैं जो अपने वतन से दूर हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे वतन में अगर मैं परदेश से दूर ना गया तो हमारे घर पे आज़ादारी कैसे होगी। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का उन भाइयों को साथ खैरियत के वतन लाना ताकि वह बेवतन हुसैन का मातम अपने वतन में कर सकें। परवरदिगार आज पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े कस्बों में, जगह जगह पर गलियों में, सड़कों में आलीशान रोज़े बने हुए हैं, मगर हाय रे रसूल की इकलौती बेटी शहजादी कौनैन कि जिसका रोज़ा हाय रे शहजादी कौनैन, हाय रे वो टूटी टूट पसलियों वाली बीवी कि जिसका रोजा कल भी वीरान था आज भी वीरान है, रात में ओस पड़ती है दिन में धूप पड़ती है। परवरदिगार तो ऐसा कोई एजाज कर दे कि हमारी इस मौजूदा नस्ल को जब तक मौत ना आए, जब तक हम शहजादी कौनैन के रोजे को अपने आंखों से तामीर होता हुआ न देखें। परवरदिगार तो ऐसा एजाज कर दे कि हमारे आंखों के सामने शहजादी कौनैन का रोजा तामीर हो और हम हुसैन मजलूम का मातम शहजादी कौनैन के रोजे पे कर सकें और शहजादी को उनके महापारों का पुरसा दे सकें। इसी के साथ ये महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी की जाती है। अगर कोई कमी रह गई है, मीसम रिजवी साहब इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई कमी न रह जाए, जो ज़ायरीन आ रहे हैं, जो सामीन आ रहे हैं, अगर कोई काम रह गई हो तो तनकीद न करेंगे, आप इस्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस जश्न को आइंदा साल और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। आप हजरात मीसम रिजवी साहब के हक में दुआ करें कि उनको परवरदिगार और दिन दूनी और रात चौंदगी में दौलत दे जिससे ये जश्न और आला पैमाने पर जा सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका बाबिक वाला उम्मी का वाक़ी, अस्सलामु अलैका या खुसूसन अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौला व गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुल्फ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस नफूस, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली अब्न मोसे रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर वज़्ज़मान अलमान 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 अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान अस्सलामु अलैका या तफसीर अल फुरकान अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना अन हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहरिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग रोजे की तरफ हाथ उठा के 3 मरतबा लब्बैक या हुसैन कह दे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बावाज बुलंद नारे सलवात। इलाही आमीन।